2 दिन बाद और हमने पिछले चैप्टर में देखा था जो जी आता है वो सारे लोकल्स बंदों से कहता है कि हाँ भाई मुझे कस्टमर का रिकॉर्ड वगैरह चाहिए जिसके जरिए मैं पता कर सकूँ। और लगभग 2 दिन बाद है ना एक एरिया भी लोग आ जाते हैं जहाँ पे ना वो बंदा है यान जिन जिसको पकड़ने का काम है। वहाँ आने के बाद वो चारों बंदों में सर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा उड़ी मारा और कहता है कि हाँ भाई देखो मेरे कारण ही भाई मेरे रिकॉर्ड से ना मालूम चला कि हाँ भाई वो बंदा कहाँ पे गया। जो भी कुछ हो रहा है ना उस बंदे को अगर हम लोग पकड़ पाएंगे ना सब मेरे कारण हो रहा है। भाई तुम्हें देखो भाई मैं कितना महान हूँ। ये सुनने वाले जो बोतल की ओनर रहती है कहते भाई काहे का महान है भाई। उसने पहले से ना 3-4 लोकेशन हमें दे के रखे थे कि हाँ भाई ज़्यादा का चांसेस है ना इस एरिया में रहेंगे तो इस एरिया वाले अपने दुकान वगैरह में चेक करना। तब जाकर मालूम चला उसके भी ना तू भी कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाता। तो ये सुनने के बाद ना वो बंदा कहते कि हाँ भाई मुझे मालूम है उसके कारण उखाड़ नहीं पाता। लेकिन भाई देखो उखाड़ा किसी ने लेकिन एंड में मैंने उखाड़ा ना भाई तुमने तो नहीं उखाड़ा। तो ये सुनना देख तीसरा बंदा बोलता अच्छा ठीक है भाई अगर ऐसी बात है उसका इन्फॉर्मेशन तुझे मिल ही गया तो अकेले जाता। अकेले जाने में तुझे पकड़ लेता भाई तो भाई इसमें तेरा ही फायदा था भाई। लेकिन तू क्यों नहीं गया। तूने जाके जी को क्यों बताया कि हाँ भाई इस एरिया में मिला यहाँ पे आके पकड़ लीजिए। तो भाई इतना नल्ला है तो भाई खुद जाके पकड़ लेता। इतना तो तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये सुना तो बंदा फिर से कहता है भाई यार तुम्हारे पास अक्ल है या फिर अक्ल नहीं है भाई। मुझे तो नहीं लगता भाई तुम्हारे पास अक्ल है जिस हिसाब से तुम बातें कर रहे हो। अरे भाई तुम पागल हो भाई मैं क्यों पकड़ने जाऊँ। सबसे पहले भाई मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। अगर वो बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं कर तो मेरी चटनी बना देगा। तो भाई उस हिसाब से भाई मेरे पास अक्ल मैं समझ सकता मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मुझे उसके साथ जाकर लड़ाई नहीं करना। और दूसरी बात भाई मैं जी की मदद कर रहा हूँ ताकि उसके साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छा बने। और सिर्फ उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बना तो उसके ग्रुप के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। और भाई हमारा काम है खाली दूसरे जो बड़े बड़े ग्रुप है ना उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना। भले ताइशन ग्रुप हो या फिर मॉकिन ग्रुप या फिर दूसरा कोई ग्रुप हो खाली हमें छोटा मोटा ऐसा कोई काम मिले तो काम करके उनकी मदद करना है और उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना। कि भाई वो सब है ना हमारी बाहरी लोग बाहर के लोग ताकि ना बाहर के लोग भी एंड में काम आए। भाई अच्छा रिलेशनशिप रहा तो एंड में जब हमारे पे मुसीबत आएगा ना हम जाके मतलब उनसे मदद ले सकते हैं। इसलिए भाई हमें जो काम मिला ना उसको पकड़ के मतलब उसका खाली इन्फॉर्मेशन देने का। जो कि हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया तो भाई अब काम है भाई उनका काम है वो लोग खुद है वहाँ पे पकड़ ले। और मैंने इतना काम कर दिया और फिलहाल के सामने बंदा यान जिन जिसको पकड़ने का काम है उस सामने खड़ा है। तो भाई बस इंतजार करना है। जी को मैंने बता दिया जी बहुत जल्दी आ जाएगा शाय के साथ उसको पकड़ के ले जाएगा। उतने मेरे पीछे शयन की आवाज़ आती है कहते हैं यार 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 तुम्हें जब मालूम चल चुका था कि वो बंदा मिल चुका है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार। मैं भी आके मतलब मैं भी थोड़ा मजा उठा लेता इनके सामने आता कहते भाई ये गलत बात भाई मुझे भी बताना चाहिए था भाई ये गलत बात है सच में गलत बात है। ये सुने देख बंदा बोला क्यों भाई यहाँ पे कुछ वैसा इंटरेस्टिंग नहीं जो भी होने वाली नॉर्मल चीजें होने वाली जी यहाँ पर आएगा और उसको पकड़ के ले चल जाएगा मतलब उसको जान से मार के यान जिन को ले चल जाएगा। तो इस वजह से कुछ खास इंटरेस्टिंग वगैरह नहीं है इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। और औरत भी कहते ब्रोथल के होने कहते कि हाँ यार कुछ वैसा इंटरेस्टिंग नहीं था जिसका हमने तुम्हें नहीं बुलाया। ऊपर से देखो तुम कितने हैंडसम हो भाई तुम्हें देखने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। मतलब इसे मतलब इसे थोड़ा सा बातें करके उसका ध्यान कहीं और भटकाना चाहती है। तो ये सुनने को ना शायद बोलते कि हाँ ऐसा कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है इसको पकड़ना उसको मारना। भाई ये चीज़ें मैंने देख लिया सब मेरे लिए कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। कि भाई चांद को देखने में मुझे मजा आता है। आज का जो चांद है ना हाँ क्या चांदनी रात वाली चांद है भाई मैं यहाँ पे चांद देखने आया हूँ। उतने में वहाँ पे जो जी रहता है ना जी की भी एंट्री हो जाती है और सामने मतलब वो भी रहता है यान जिन जिसको पकड़ना था। और उससे कहता है कि हाँ साले आप तो बच नहीं पाएगा मैं तेरी चटनी बनाऊंगा मैं तुझे यहीं पे जान से मारूंगा। पिछले तो बच के निकल गया था लेकिन इस बार तो बच कर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे जो यान जी रहता है वो भी सामने रहता है कहता भाई साले तो कितना अनोइंग है भाई कितना बोलते कितना अनोइंग है भाई मेरा पीछा छोड़े भाई मेरा पीछा करने से कोई मतलब नहीं होगा तू मुझे रोक नहीं पाएगा मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। और भाई तू बीच में क्यों आ रहा भाई मुझे मालूम है तेरा भाई मेरे साथ कोई भी ऐसा मतलब खास लेना देना नहीं है कोई भी दुश्मनी नहीं है। मेरे दुश्मनी तो शाही के साथ है उसके ग्रुप के साथ है भाई उसका काम है मेरे को पकड़ने का। अच्छा यार तू सब उस कम्युनिस्ट शाही के लेकर रहना है। ये सुनने जी कहता शायद तेरी हिम्मत है इसकी ऐसी हुई भाई तू ऐसे कितना गंदे तरीके से इतना गंदा शब्द तू कैसे यूज करता है तो कमीनी बोल रहा शाही करूँ भाई अभी मैं तेरी खटिया खड़ी करूंगा। यहाँ पे ये भी कहता है कि हाँ जी आ भाई आ जा भाई खटिया खड़ी कर ले भाई कर ले भाई मैं क्या कर ले। लेकिन तभी नोटिस करता ना कि नहीं भाई कोई मेरे पे हमला कर अपने स्पीचों नहीं सर कोई मुझ पे हमला कर रहा है कहीं जी हमला कर रहा है क्या। लेकिन देखते नहीं भाई जी तो मेरे सामने खड़ा है वो तो हमला नहीं कर रहा। तभी नोटिस करता जो हमला है ना ऊपर से आ रहा है और हमला और कोई नहीं बल्कि वही शाइक इस पे कर रही थी। तो यानजिन भी ऊपर की तरफ देखता देखता है जो शाही है इस पे हमला कर रही है अपना एक स्वॉर्ड जो स्किल है यूज करके सीधे इसकी तरफ ना हमला करने के लिए बढ़ रही है। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हाँ तेरे साथ मैं पहले भी लड़ाई कर चुका हूँ उस लड़ाई में तेरे से जीत नहीं पाता हूँ मुझे कि नहीं इस लड़ाई में भी जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन उस लड़ाई में ना मैं बच के निकल गया तो भाई मैं गारंटी के साथ बनूँ कि इस लड़ाई में भी मैं यहाँ से बच के निकल जाऊंगा। और अपना वही स्किल जो डेमोनिक स्किल जो इसने सीखा था जिससे इसने अपने लीडर को अपने सारे ग्रुप के मेंबर को मारा था वो स्किल यूज करने लगता है जिससे मंदर ऑफ ना एक्सट्रैक्ट सेंस कहा जाता है। और यूज करने लगता है तो आसपास के जो बंदे तो सारे बंदे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया तो वो लोग बात कहते हैं बाप रे उसने वो स्किल यूज कर लिया ये वही डेमोनिक स्किल है जिससे इसने अपने लीडर वगैरह सबको मारा था। और ये स्किल सच में बहुत ज़्यादा डेमोनिक है जो कि अपने देश में जो सेकंड सबसे बड़ा डेविल का ग्रुप आता है ना वहाँ का स्किल है जो कि सच में कमाल का। लेकिन जो स्किल इसने सीखा है वो अभी इनकम्प्लीट है पूरी तरीके से इसने सीखा नहीं है मतलब इनकम्प्लीट होने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग है अगर मान लो भाई कंप्लीट हो जाएगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। स्किल के जरिए ना तो मैंने किसी भी बंदे का ना सेंस कंट्रोल कर सकते हो मतलब ये ना जिसको सेंस सिमिलर कहा जाता है और इसका नाम ही मतलब एग्जैक्टिव सेंस जिसके जरिए तुम सामने दुश्मन का ना कोई भी सेंस कंट्रोल कर सकते हो। 6 जिसमें सेंस रहते हैं नॉर्मली सुनने वाला देखने वाला बोलने वाला छूने वाला ये सारे 6 मतलब ऐसे टोटल सेंस वगैरह रहते हैं। लेकिन मुझे तुम कंप्लीट कर पाओगे ना तभी कर पाओगे मतलब तभी सामने वाले दुश्मन वगैरह का ना तुम सेंस वगैरह कंट्रोल कर पाओगे। इनकम्प्लीट रहेगा तुम अच्छे से सामने वाले का मतलब
सेंस कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मान लो जब कंप्लीट रहेगा ना उस समय सारे बंदे पे तुम हमला करोगे, वो देखने का उसका सेंस चला जाएगा, सुनने का, महसूस करने का, बोलने का सारा सेंस चल जाएगा, तो ऐसी वो वीक पड़ जाएगा, तुम सामने से दुश्मनों को खत्म कर सकते हो। और इसका भी एक मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि छोटे मोटे है ना बंदों पे काम आता है, जिस कारण इसने अपने लीडर्स वगैरह सबको मार दिया। लेकिन जिसका भी मतलब जिसके साथ इसका मुकाबला है ना शाय के साथ, उसके सामने ये टिक नहीं पाएगा और सच में टिक नहीं पाता। जो शाय रहती है ना अपने तलवार से इसका जो मंत्र ऑफ एग्जैक्टिव सेंस रहता है उसे खत्म कर देती है। यहाँ पे शाय ने भी देखता है, पूरा सोचता है, उसको भी स्किल का अच्छे से मालूम चल जाता है अच्छा ये स्किल में ऐसा ऐसा, तो तुम सामने वाला का सेंस वगैरह कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। ये तो सच में कमाल का। जो सामने जो बंदा है ना जिसके साथ मुकाबला करे, जिसको ये मतलब स्किल आता है, उसके पास भी स्किल है, काफ़ी अच्छे से कर दे, लेकिन अभी वो इनकम्प्लीट है। लेकिन भाई अगर तो भी मेरा मुकाबला उसके साथ रहता ना तो मुझे नहीं था भाई मैं उसके सामने टिक पाता। मतलब भाई वो मेरे से हायर लेवल का 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पर हो, मैं 6ठे पे, तो उसके सामने मैं टिक नहीं पाता। लेकिन जो शाही है ना वो भी एक 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे, ऊपर से भाई जो 5 ब्यूटीज कहा जाता है ना, 5 ब्यूटीज 4 जेंटलमैन, उसके भी एक मेंबर है। तो मुझे ऐसा लगता है सच में यार ये जो लिस्ट के मेंबर्स है ना सच में कमाल का स्ट्रॉन्ग है। क्या सच में भाई ऐसा भाई मुझे लग रहा है, क्यों भाई जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई इतने स्ट्रॉन्ग वगैरह वो है। वहाँ पे जो यानजिन रहता है ना उसकी भी हालत खराब हो जाती है, सोचता है यार इसका तो मेरा स्किल वगैरह भी इनकम्प्लीट है, इसके सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा। और जितना समय में यहाँ से गया था ना मुझे लगता है ना उतने में ना इसने भी कमाल का स्किल सीख लिया, अपना जो स्किल है ना उसने शायद बढ़ा वगैरह लिया है। तो मुझे लगता है कि भाई अब मैं इसके सामने ना और भी टिक नहीं पाऊंगा, और भाई मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। मतलब यहाँ से मैं भाग जाऊंगा, लेकिन भागने के बाद भी कोई फायदा वगैरह है ना, ये कहीं ना कहीं से भाई अपने जैसे पिछली बार की तरह इसने मुझे ढूंढ लिया ना, फिर से अगली बार भी ढूंढ लेगी। इसलिए कुछ भी हो कि यार मुझे मामला नहीं यहीं पे निपटाना पड़ेगा, यहीं से खत्म करके कहीं बाहर और ज़्यादा ना दूर पर जाकर छुपना पड़ेगा, जहाँ ना शायद ये मेरे पास ना पहुँच पाए। और अगर मुझे यहाँ से बच के निकलना है तो मुझे वो वाला स्किल यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है 5 सेंस इल्यूजन। और उसको यूज़ करता है, जैसे यूज़ करता है ना 5 इसके जैसा दिखने वाले ना बंदे तैयार होता है, जो कि असल में इंसानी जैसा है ना, कोई एनर्जी से बना नहीं है, वो असल में मांस वगैरह से बना हुआ है। और 5 निकल के ना सीधे बढ़ जाता है शाय की तरफ, शाय पे हमला करने के लिए। वहाँ पे जो सारे लोग रहते हैं वो भी देखते हो, भी नोटिस करते हैं, बाप रे ये तो वो वाला स्किल है भाई 5 सेंस इल्यूजन। इससे ना तुम कोई भी इल्यूजन वगैरह तैयार कर सकते हो, जो कि जो स्किल इसको आता है ना उस स्किल का एक हिस्सा है, जो मतलब पूरी तरीके से ना कंप्लीट नहीं रहेगा ना तो जाके तुम कर पाओगे। मतलब पूरी तरीके से तुम कंप्लीट कर पाओगे ना, तुम्हें ना फिर 6 बॉडी तैयार कर सकते हो, 6 सेंस है ना 6 के 6 तैयार कर सकते हो, जो कि एकदम रियलिटी जैसा लगेगा ना, ऐसा लगेगा भाई वो तुम्हारा ये तुम्हारा एक जुड़वा रूप है, वैसे तुम्हारा 6 रूप रहेगा, तुम्हारा जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा मतलब 6 के 6 ना बराबर पावर रहेगा। लेकिन भाई ये इनकम्प्लीट है जिसका इन्हें 5 ही कर सकता है। 5 ना भाई इंसान जैसे रहेंगे, इंसान का भी बॉडी रहेगा, लेकिन भाई उतने पावरफुल नहीं रहेंगे, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। लेकिन तो भी भाई एक साथ 5 का मुकाबला करना पड़ेगा तो थोड़ा सा मुसीबत होगा। ये भी मतलब काफी ज्यादा कमाल का ही है, और मुझे लगता नहीं है इसका यूज करके ना यहाँ से बाहरने की कोशिश करेगा। तो भाई अब जो जी है ना, जी को पका कुछ करना पड़ेगा। शायद ना उसके सामने 5-5 है, जिसका उसे रोक नहीं पाएगा, वहां से बच के निकल जाएगा। और तब यहाँ पे जो यानजिन है भागता है, कहते हो कि हाँ भाई साले तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे, तुम्हें तो लगा भी नहीं जो 5 सेंस है ना, मतलब 5 सेंस इल्यूजन ये मैं मास्टर किया होगा। लेकिन भाई मैंने ये कर लिया, मेरा 5-5 में तैयार कर सकता हूँ। भाई जो मेरे नकली बॉडी है ना, तुम लोग उसके साथ झगड़ा करो, उसके साथ ही झगड़ा करते हो बिजी रहो, मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, मतलब यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। हाँ भाई थोड़ा सा बेशर्म जैसा मेरे को फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई निकल जा रहा हूँ भाई, इस बार बच के जाना पड़े, साले मैं हरा ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भाई मरने से तो अच्छा है कि हाँ भाई कम से कम मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन तुम लोग भाई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम दोनों सच में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। वहाँ से मतलब अपना भागने का काम कंटिन्यू करता है। यहाँ पे जो जी रहता है ना, जी फिर अपना पावर यूज करता है, जिससे ना मंत्र ऑफ हेवन पोलराइज कहा जाता है, जिसमें ना एनर्जी से एक बहुत बड़ा है ना बॉडी तैयार होता है। सेम हमने ना बहुत पुराने एपिसोड में देखा था, जिसमें जो ग्रुप लीडर रहते हैं ना, मॉक्यून ग्रुप लीडर, उन्होंने सेम टेक्निक यूज किया था और पूरा बॉडी वगैरह तैयार किया था। और सामने जो ब्लीच टाइम के जो लीडर थे ना, उन्होंने भी सेम टेक्निक वगैरह यूज किया था, जिससे ना आपस में लड़ाई की थी। और सेम उससे जैसे टेक्निक है, जिससे ना इसका भी बहुत बड़ा बॉडी तैयार होता है। और जैसे तैयार होता है ना, यहाँ पे जो यानजिन रहता है ना, वो भी फट के उसके चार हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और यहाँ पे ये जी कहते हैं अरे भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे पहले नहीं इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन भाई देखो मेरा ये स्किल है ना, इसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। यहाँ पे ये सारे जो मंदिर रहते हैं ना शहर के पास सारे बंदे, वो भी देखते हो कहते भाई ये टेक्निक जी को आता है भाई, ऐसे कैसे उसे आता भाई, ये कोई ऐसा वैसा टेक्निक नहीं है, बहुत ज़्यादा कमाल का टेक्निक है। और उस टेक्निक के जरिए ना कमाल का पूरा लाइट वगैरह निकलता है, जो कि हर एरिया में पहुंचता है, जिस कारण सारे लोग को ना जीव जिससे फीलिंग होने लगती है, सबको बहुत बुरा लगने लगता है। तब यहाँ पे जो चेंगू रहता है ना, उस चेंगू को बताता है कि हाँ भाई ये जो टेक्निक है ना, इसके जरिए तुम सामने जो भी दुश्मन है ना, तुम मेंटली है ना उसे डैमेज कर सकते हो। मतलब यार बंदा का भागने की कोशिश करे, कुछ भी करो ना, तुम उसका मेंटली उसे कंट्रोल कर पाओगे ना, उसका पूरा दिमाग का भरोसा तुम कर सकते हो। और भाई ये टेक्निक सच में कमाल का असरदार रहता है। और सामने वाला बंदा अगर डेमोनिक ग्रुप का है, मतलब कोई डेमोनिक टेक्निक वगैरह यूज करता है, डेमोनिक स्किल यूज करता है, तो उसके खिलाफ है ना ये और भी अच्छे से काम आएगा। और ये टेक्निक का जो बंदा था यानजिन जो भाग रहा था, उसका दिमाग में पूरी तरीके से यहाँ से वहाँ हिल जाता है, वो भागना ही भूल जाता है, खाली अपने एक जगह पे ना खड़े रह जाता है, जिसका फायदा उठाकर शायद उसके पास आती है, अपना तलवार निकालती है और उसके सिर पे अटैक करती है और उसको वहीं पे मतलब जान से मार डालती है। और माने आराम से वहाँ से लौट जाती है। यहाँ पे जो यानजिन था ना, उसका मतलब चोट वगैरह लगी, अब वो मरने वाला के मरने से पहले कहता अच्छा जो जी है ना, उसको ये टेक्निक आती थी मंत्र ऑफ पोलराइज। तो भाई मुझे मालूम चल चुका है, अगर उसको ये सच में आती तो भाई मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। और मैं सच में टिक नहीं पाया और मैं मर गया। और इतना बोलते हैं ना, वो सच में वहीं पे मर जाता है। और मरने के बाद उसका अटैक खत्म हुआ, मतलब जी का अटैक है ना, अपना अटैक खत्म कर देता है कि हाँ भाई दुश्मन मर गया, तो भाई अटैक करके क्या मतलब है, तो उससे अपने अटैक को हटा लेता है। यहाँ सारे लोग को भी मतलब शांत हो जाता है जैसे उसका अटैक खत्म होता है, और सब लोग बात करने लगते हैं कि हाँ मुझे जी कितना
इतना पावरफुल भाई हमें लग नहीं, तो उसके पास ये वाला स्किल है भाई। मेरे पैर अभी भी कांप रहे, इतना कमाल का था। अच्छा हुआ भाई हमने उसका कभी भी ऐसा झूठ बहुत कुछ से नहीं बोला, हमने उसे ऑफेंड नहीं किया। बाई चांस हमने उसे ऑफेंड कर दिया रहता तो भाई हमारी चटनी बना डालता। वहाँ पे जो फिर जो शायन आता ना उसका दिमाग में था कि हाँ ये स्किल है ना, ऐसा रिलेटेड स्किल ने तब नोटिस किया था जब हमारे ग्रुप लीडर और जो ब्लिस्ट में ग्रुप लीडर आपस में लड़ाई करी थी। सेम टेक्निक थी लेकिन सेम पावर भी महसूस हुआ रहे भाई। और तो लीडर है भाई वो हायर लेवल के, लेकिन ये जो बंदन है जी ये उनकी लेवल का नहीं है, तो भी इनका जो पावर था, इसका जो अटैक का पावर था ना सेम उन्हीं के लेवल का पावर लगा था। सच में भाई जो बंदा है ना जी सच में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। और इसको जो चैंगबो ना शयन से कहते कि हाँ ये सब तो ठीक है, ये टेक्निक काफी अच्छा कमाल का है, लेकिन ये टेक्निक से तुम खाली दुश्मन पे हमला कर सकते हो, मतलब इसका जरिए दुश्मन का तुम उसका माइंड कंट्रोल करके उसका माइंड का भरोसा कर सकते हो, लेकिन आसपास जो बंदे हैं ना उस पर तुम मतलब करने से रोक भी सकते हो। लेकिन इसने जो टेक्निक उसकी किया था ना उससे तो भाई दुश्मन यान को प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन भाई हमें भी प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब इसने जानबूझ के किया था, हमें डराना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हाँ भाई देखो मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पास इतनी कमाल का स्किल है, तुम कुछ करने की कोशिश करो तो भाई इससे मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद शेन का दिमाग में आता है एक सेकंड भाई फिर से मुझे भड़काने का काम कर रहा है क्या, लेकिन सोचते कि नहीं भाई मुझे नहीं लगता भाई ईश्वर मुझे भड़काने का काम कर रहा है, ये सच बोल रहा है। और स्किल वगैरह से तुम खाली दुश्मन का माइंड कंट्रोल कर सकते हो, आसपास का करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन भाई हमारा दिमाग में खराब हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई हमारा दिमाग भी कंट्रोल हो रहा है, हमारा दिमाग भी फट जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के स्पेशली मुझे दिखाने के लिए हाँ भाई देख मेरे पास इतना कमाल का स्किल है, मेरे से कभी भी उंगली मत करना भाई, मैं तेरा उंगली में काट दूंगा। मतलब मुझे परेशान करने के लिए शायद उसने जानबूझ के ऐसा किया होगा। उतने में जो मतलब जी रहता है ना इनके पास आता है, इनसे ना माफी मांगता हूँ, कहता है मुझे माफ कर दो, जो मेरा स्किल है ना मैं उसी पे यूज़ करने की कोशिश करता, यान जिन भी यूज़ करने की मैं कोशिश कर रहा था जो कि मैंने उस पर किया, लेकिन उस सबके बीच में आप भी आ गए, आपको भी तकलीफ हुआ, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा करना नहीं चाहता था। इसके लिए ना मैंने अभी अभी सीखा है, जिसका ना मैं अच्छे से ना इस पर कंट्रोल नहीं है, जिसके बीच में ना आप सब भी आ गए, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये सुनने का ना बाकी सारे बंदे बोलते नहीं उसकी आपको कोई जरूरत नहीं, आपको ना माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बीच बीच में हो जाता नया नया, कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं, हल्की सी तकलीफ हुई थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। मतलब सब लोगों ने जी की चाटने लगती है, हाँ पहा ने आप कमाल क्या ऐसे वही और शायद ना मिलकर ने यान जिन को मार देते हैं, मारने के दिन के पास आते हैं तो ये जो बाकी बंदे हैं उसके चाटने लगते, उनकी तारीफ होने लगते। और शायद भी उससे कहते हैं कि हाँ भाई सच में तूने कमाल कर दे, भाई मैंने देखा तेरे पास सच में कमाल का टैलेंट, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, तो लड़ाई में तो भाई तू आगे लगा देता है उसके साथ। भाई तू कहानी भाई क्या कहानी लिखता है भाई, सच में तेरी कहानी की तो भाई मुझे दाद देनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद जी कहता भाई कहानी कौन सी कहानी में तेरे कहने का मतलब भाई मैंने कौन सी कहानी लिख दी, भाई तूने मेरी कौन सी कहानी पढ़ ली। तो ये सुनने के बाद ना शनि बता रहे नहीं यार झूठ बोलने का कोई भी मतलब फायदा होने वाला नहीं है, तुझे मालूम नहीं है भाई लेस्बियन पे ना एक बुक बहुत पहले फेमस हुई थी, उस बुक का राइटर कोई और नहीं बल्कि राइटर तू, ये अफवाह मैंने सुना है कि सब कहते हैं कि हाँ भाई है ना तू ही उसका राइटर है, तूने कमाल का लिखा। मैंने पढ़ा सच में ना वो बुक बहुत ही ज्यादा कमाल का था, उस बुक का राइटर का नाम कुछ स्ट्रीम कैचर था और शायद तेरा ही निकनेम है। ये सुनने के बाद मतलब ये जो बुक है ना भाई और किसी ने बल्कि शयन ने लिखा था, लेकिन जानबूझ के ना उसने इसी का नाम लगाया था, इसी का नाम उसने दिया था कि हाँ भाई इस बंदे ने लिखा, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखे थे, पुराने चैप्टर्स में हमने देखे थे, शयन ने खुद नाम लिखा था और खुद मतलब उसने बुक लिखा था। उसके जो ग्रैंड है उसके जो स्टूडेंट यानार है ना उन पे बुक लिखा था कि दोनों के बीच में ऐसा अश्लील चलता है, बहुत ही ज्यादा ना डार्क अडल्ट बुक होता और नाम लेकिन इसका लगा दिया था। और जैसे ये सारी बातें करते ना वहाँ पे सारे बंदे सोचते रहे भाई यार फिर से ये शयन ने क्या बोल दिया भाई, एक अफवाह, इसने ना वो अश्लील बुक नहीं लिखी है, अश्लील बुक किसी और ने लिखी है, लेकिन जी पे सारा का सारा नाम लगा दिया है। और जी के सामने कोई भी इस अफवाह के बारे में बात करते हैं कि हाँ भाई मैंने वो अश्लील बुक लिखी है, जिस बात पे ना जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। जी को क्या भाई किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, जानबूझ के तुम्हें आगे कोई बोलेगा कि हाँ भाई वो अश्लील बुक तूने लिखी ना भाई कमाल का बुक था, किसी को गुस्सा आएगा कि नहीं भाई अश्लील बुक, भाई मैं अश्लील बुक क्यों लिखूंगा। और भाई जी को भी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लगता है वो शयन की चटनी बना देगा, लेकिन वो शयन की चटनी नहीं बनाता, लेकिन खाली गुस्सा करता है, मुंह पे स्माइल मतलब रखता है, लेकिन भाई मनी मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, जिसके कारण ना यहाँ शयन को भी ढेर सारे ऑडियंस पॉइंट मिलता है उसकी तरफ से। उतने में जो शायरी रहती है ना वो कहते हैं कि हाँ ये सारी बातें छोड़िए, ये सब अफवाह, ये सब पे विस्तार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा जो काम था ना हमने काम कर लिया, हमें वापस जाना चाहिए। तो ये सुने जी बोलते कि हाँ आपने सही कहा, हमारा जो काम था हमने काम कर लिया, मेन काम आपने किया, जिसके कारण आप थक चुके होगी, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपने घर पर जाकर छोड़ देता हूँ। और उसको ले जाने लगता हूँ, जाते जाते कहता अच्छा ठीक है भाई गुड बाय। अगर शेन भी एविल स्माइल देते हो कहते कि हाँ हाँ बाय बाय मिलेंगे कभी फिर मिलेंगे फिर तेरी लूंगा। इसके बाद शेन से बता कुछ दिन बाद जहाँ पे शेन है आराम से बैठता सोचते कि हाँ भाई चलो भाई माहौल सब सही कर रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे हेड का काम करने को भेजा गया था और मैं हेड का काम कर रहा हूँ, हेड का काम काफी अच्छे से चल रहा है, मैं बाकी सारे लोगों पर नजर रख रहा हूँ, उन लोगों में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, ना इस शाही में कुछ अजीब दिखा और ना ही जी में कुछ अजीब दिखा। और रही बात मुझे यहाँ जो काम कर रहा है ना वो काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन काम में जो चैंगबो है ना मेरी ज़्यादा मदद कर रहा है, काफ़ी अच्छे से मेरी मदद कर रहा है, उसको इस काम का एक्सपीरियंस है, मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसको मेरी मदद कर रहा है काम काफ़ी अच्छे से हो रहा है। अगर भाई चैंगबो मेरे साथ ना होता ना तो शायद ना काम भाई मैं इतना सही समय पर भाई कर नहीं पाता, मतलब चैंगबो पे मुझे सच में मानना पड़ेगा कमाल का बंदा है। लेकिन भाई एक चीज़ का तो ऐसा दिक्कत है, और जब देखो ना भाई जी पे गुस्सा करने लगता है, जी ऐसा है जी वैसा है, और हमेशा मतलब कुछ जलता बलता उससे रहता है कि भाई उसका ही मतलब खानदान का एक बंदा है, उसका ही कजन है, हमेशा उससे आगे निकल जाता है। तो भाई अगर मुझे सच में चैंगबो का पूरा दिल जीतना, उसे अपने पूरा साइड करना, तो जो ये जी है ना जी से भाई मुझे छुटकारा पाना पड़ेगा। जी को भी थोड़ा सा सबक सिखाऊंगा, चैंगबो को दिखाऊंगा कि हाँ भाई तेरे भाई का देख भाई मैंने चटनी बना दिया, अब भाई तू मेरा बहुत ही ज्यादा लॉयल कुत्ता बन जाए, तो भाई शायद तैयार हो जाएगा। और चैंगबो के अलावा नहीं एनआर भाई, एनआर भी मेरे साथ
पता ही था, लेकिन भाई उसका तो अलग ही नशा है। वो तो जी के पीछे ही पड़ गई, जहाँ जहाँ जी जाता है ना जी के पीछे पीछे जाती है, उसके घर पे पहुंच जाती है, यहाँ पहुंच जाती है, खाली उसे देखने के लिए इतना प्यार के पीछे पागल हो गए भाई लोग। सच्ची कहते प्यार के पीछे ना लोग अंधे लूले सब हो जाते। और ये सच में हो गया क्या, ये सच में भूल गए इसका काम यहाँ पर है ना जी पे नजर रखना, जी की है ना इसे मतलब जासूसी करना, वो सब काम नहीं मिला था। जी के पीछे भागना, उससे प्यार करने का काम नहीं मिला था, बल्कि यहाँ पर आके मेरे साथ यहाँ का जो काम है ना, यहाँ के जो ब्रांच में जो काम है ना, उस काम में मेरी मदद करने का इसको काम मिला था। लेकिन ये काम छोड़ के तो खाली जी के पीछे पड़ गई। छोड़ो यार, मतलब सब कुछ यहाँ पे माहौल अभी शांत चल रहा है, बस यही एक दो छोटी मोटी दिक्कत है कि उसके पीछे पड़ती है, उसके साथ मतलब चैंगबू के साथ उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, यही एक दो खाली प्रॉब्लम है, उसके अलावा तो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात तो सारे नॉर्मल बिजनेसमैन की, तो उनके बीच में भी और मेरे बीच में सब माहौल ठीक ही चल रहा है। सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे। हाँ गिफ्ट वगैरह पैसा ला कर देते नहीं है, लेकिन भाई रिस्पेक्ट वगैरह कर रहे। और मुझे लगता है भाई वो लोग मुझे धोखा वगैरह देने वाले, वो लोग भी अच्छे से बर्ताव करेंगे। और हर साल ना एक मीटिंग होती है, एनुअल बजट मीटिंग, जिसमें ना सारे जो प्रॉफिट वगैरह है ना वो डिवाइड किया जाता है कि हाँ भाई साल में हमने कितना प्रॉफिट वगैरह कमाया है। जिसमें हमेशा ये जो ब्रांच है ना हमारा, यहाँ पे हमेशा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता था। लेकिन उस समय ना भाई वो जो दूसरी लीडर थी, हमें जो फोर्थ एल्डर थी ना, वही समय की हेड थी, मतलब इधर वो हेड थी। लेकिन भाई इस बार माहौल थोड़ा सा अलग हो चुका है, तो भाई मुझे नहीं मालूम कि भाई इस बार हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, भाई सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा या फिर सबसे कम ही शायद इस बार हमें मिले। और एक बात मुझे अभी और समझ नहीं आ रही, जो जी और जो शायन इनका काम यहाँ पर हो गया, यान जी इनको जो मारने का काम था ना वो काम हो चुके, तो भी ना वो लोग इसी शहर में रुके, मतलब इस शहर में रुकने बाद ये लोग कर क्या रहे भाई, अब तो काम हो चुका, तो भाई जाओ यार, तुम्हें जहाँ से आए तो वहाँ से जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कोई और काम है जो इनको यहाँ पे करना, कोई मिस्टीरियस से काम जो कि भाई किसी ने बताया, मतलब किसी को इन्होंने बताया नहीं, जो काम लोग करेंगे भाई मालूम नहीं अब क्या करना चाहेंगे, अब इनके दिमाग में चलता होगा। मतलब यहाँ पे जो भी मामला है ना, ऊपर से जो भी देखने से इतना आसान लग रहा है ना, अंदर ही अंदर उतना आसान ही है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाई इसमें मैं क्या करूँगा, भाई मेरे पास उतनी पावर भी नहीं हूँ, मैं उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब भाई देखा जाए तो मैं अभी भी वीक हूँ, तो भाई मुझे भी अपना पावर वगैरह बढ़ाना है। लेकिन भाई इस दुनिया में कहाँ करूँ भाई, मैं कौन सा पावर वगैरह बढ़ाऊँ यार, कुछ भी पावर बढ़ाने को नहीं है। जो भी स्किल्स था मैंने सीख लिया है, और भाई जो स्किल्स बढ़ाने के लिए भाई मुझे ऑरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सारा यार यहाँ ऑरिजिन पॉइंट भी बहुत कम मिलता है, इसलिए काम कर दो भाई जो ट्रांसमाइग्रेशन का जो मेरा स्किल है, जिसके जरिए मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ। वहाँ भी भाई मेरा कूल डाउन खत्म हो चुका है, अब मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ, इसलिए भाई जाता हूँ। और मेरे पास लगभग खाली 700 ऑरिजिन पॉइंट अभी भी है, जिससे भाई जो मतलब गार्डियन ऑफ हेवन गेट उसे तो भाई मैंने बढ़ा लिया है। और फिंगर ऑफ सॉर्ड उसे बढ़ाने के लिए, फिंगर ऑफ निवारण बढ़ाने के लिए मुझे और भी चाहिए। 700 में तो बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन 700 में मैं दूसरे यूनिवर्स में जा सकता हूँ, इसे ट्राई मारता हूँ, दूसरे यूनिवर्स में जाकर देखता हूँ। इसे ना दूसरे यूनिवर्स में जाने वाला सिस्टम में ऑन करता है, तभी सामने ऑप्शन आता है कि हाँ आपके लिए एक रैंडम सा वर्ड है ना चूज कर लिया गया है, जहाँ जाने के लिए आपको 500 ऑरिजिन पॉइंट लगेंगे। जो देखे भाई शयन एकदम हिल जाता, सोचता भाई क्या भाई 500 ऑरिजिन पॉइंट, भाई मजाक चलो भाई 500, भाई इसमें पता मालूम है कितना मेहनत मुझे लगा था। जब मैं पहली बार गया तो उस समय 8 लगा था, दूसरी बार गया था ऑलमोस्ट 20 लगा था, तीसरी बार गया था उस समय भाई 50 लगा था। लेकिन उस डायरेक्ट 10 को ना भाई सीधे 500 हो गया। भाई ऐसे कैसे भाई, इतना महंगा कैसे हो गया है? इसे अपने सिस्टम से पूछता भी है, उससे कहता भी अरे भाई मुझे बताओ भाई इतना महंगा, भाई पेट्रोल से ज़्यादा भाई इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, भाई ऐसे कैसे भाई मुझे बताओ। लेकिन उसके सिस्टम में से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसका है ना शरीर का दिमाग खराब होता, साला इग्नोर मारा। भाई मैं पूछ रहा हूँ भाई मुझे बता दे क्यों प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये सारा बताने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन तो भी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ भाई क्यों इसका प्राइस इतना बढ़ रहा है। तो सबसे पहले उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई जैसे जैसे मैं दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, जो दुनिया का पावर लेवल, वहाँ पे जो भी डिफिकल्टीज, जो भी काम वगैरह, जो भी मिशन मुझे मिलता है ना, उसका भी डिफिकल्टी का लेवल है ना बढ़ते जा रहा है। जिस कारण जो ऑरिजिन पॉइंट है ना शायद मुझे ज़्यादा देने पड़ते हैं। और इस बार भाई मुझे 500 मदद देने पड़े, तो मुझे ऐसा लगता है ना इस बार जिस दुनिया में जाने वाला हूँ ना उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, जहाँ वहाँ पे जो भी डिफिकल्टी, जो भी मुझे टास्क, जो भी मिशन, फिर जो भी मुझे काम करने रहेगा ना, उसका भाई जो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा, जिसके साथ मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट इस बार देके जाना पड़ेगा। लेकिन भाई यहीं पे भाई मेरे लिए भी मुसीबत आ जाएगा कि देखो भाई अभी कर मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और दूसरे यूनिवर्स में जाऊँगा तो जो मेरा स्किल ना फिंगर ऑफ न्यू है ना, उससे छोड़ के मैं और किसी को यूज़ भी नहीं कर सकता। जिस बात पे भाई मुझे भी ऐसा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हाँ भाई दूसरे यूनिवर्स में चल गए, वहाँ पे कोई डिफिकल्ट टास्क मिला, फिर कुछ भी डिफिकल्ट मिला जो मैं ना कर पाऊंगा, तो भाई मेरे लिए भी मुसीबत हो जाएगा। तो भाई यार मुझे क्या सच में जाना चाहिए? मतलब 500 पॉइंट में लगा के चल गया और वहाँ पे ना काम हो गया, तो भाई मेरा भी नुकसान होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन भाई इसमें टेंशन लेना, मतलब मुझे एक राहत मिलती है कि हाँ भाई मैं मिशन छोड़ के ना बीच में वापस आ सकता हूँ। लेकिन इसमें ये नुकसान हो जाएगा कि हाँ भाई 500 लगा के मैं चल गया और मिशन छोड़ के वापस आ गया, तो भाई मुझे घंटा कुछ में मिलेगा नहीं। लेकिन भाई जो मेरा 500 ऑरिजिन पॉइंट है ना, 500 ऑरिजिन पॉइंट भी चल जाएगा। लेकिन भाई इसमें मतलब मेरी जान बच जाएगी। तो भाई क्या करूँ, एक काम करता हूँ भाई रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि भाई रिस्क है तो एक से 500 लगाता हूँ, चल जाता हूँ और भाई पूरा कोशिश करूँगा मिशन पूरा करके वापस लौटने की, ताकि ना लगे पैर में अपने साथ कुछ लेकर भी आ जाऊँ, मतलब लेकर भी आऊँ, बीच में से मिशन छोड़ के आना ना पड़े। इसलिए उठान लेता है कि हाँ भाई चलो अपने लक ट्राई मारते हैं, दूसरे यूनिवर्स में जाकर देखते हैं और आते हैं और देखते हैं भाई लगे पैर क्या मिलेगा। इसलिए ट्राई मारता है, मतलब अपना वही फंक्शन ऑन करता है और दूसरे दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके सिस्टम से भी आवाज आती है कि हाँ आप में से ना, मतलब आपके सिस्टम में से 500 ऑरिजिन पॉइंट हमने डिडक्ट कर लिया है और बहुत ही जल्दी आप दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। शयन था ना वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है, तो इस एपिसोड में उसके एंटिटी है ना दूसरे यूनिवर्स के शयन का बॉडी में हो जाती है। और इस वक्त जिस बंदे का बॉडी के अंदर एंट्री होती है, मतलब इस यूनिवर्स के शयन के अंदर बॉडी के अंदर एंट्री होती है ना, इस दुनिया का जो शयन था ना एक अमीर बाप
का बेटा था, एक लौता बेटा था। ऊपर से उसका बाप है ना बहुत ही ज़्यादा अमीर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। और जैसे शयन इस यूनिवर्स के मतलब बॉडी के अंदर आता है ना, वो नोटिस करते कि हाँ भाई इस यूनिवर्स के शयन है ना, उसने मॉडर्न कपड़े जीन्स वगैरह पहने, टी शर्ट वगैरह पहना। तो देखते रहे भाई तो मॉडर्न कपड़े, मतलब इस मैं जिस वर्ल्ड में हूँ ना, वो मेरे पृथ्वी जैसा ना एक मॉडर्न वर्ल्ड है, मतलब भाई इस मजा आएगा। लेकिन तभी ना उसका आवाज़ सुनाई देती है एक लड़के की, जो कि ये बोलते हैं कि हाँ भाई तब से ना उस औरत की आत्मा है ना इसी घर में घूमती रहती कि हाँ भाई मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो। तो शयन देखते भाई ये किसकी आवाज़ है, तब मालूम चलता है ना एक घर के अंदर है, घर में लाइट वगैरह बंद है और एक मोमबत्ती जला के ना सामने दो लड़के और एक लड़की बैठे और एक लड़का है ना वो भूतों की कहानी सुना रहा था। इसका दिमाग में आता है अच्छा 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 ये शायद इसके दोस्त वगैरह होंगे या फिर कोई मतलब जान पहचान के लोग होंगे। ये लोग क्या बातें करे भाई, मतलब भूत की कहानी सुना रहे भाई, कितना बोरिंग सा भाई, क्या मतलब ये काम कर रहा था क्या यहाँ पर। इसके बाद जो लड़का था जो कि भूत की कहानी सुना रहा तो अपना मतलब कहानी कंटिन्यू करता है, कहता कि हाँ उसके बाद से वो जो लड़की थी ना, लड़की की आत्मा एक डॉल के अंदर चल गई थी। और जब से जो डॉल है ना वहीं पे है ना, ये जो घर है जिस घर में अभी हम लोग है ना यहीं पे घूमती है। जो भी बंदा आता है जो डॉल को देखता है ना, वो डॉल उससे जान से मार डालता है, उसका आत्मा भी अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। और मैं बोल रहा हूँ जो डॉल है ना पक्का यहीं आसपास घूम रही हो कि हमारे सामने आकर हो सकता है हमें भी जान से मार डाले। और ये सारी बातें ना शयन में सुनता है, सोचता भाई कितना बोरिंग कहानी भाई, कितना बोरिंग कहानी है भाई, इतना फालतू कहानी भाई, इतना फालतू कहानी मैं आज तक नहीं देख। इससे अच्छा मैं लल्ला लल्ला रोई सुन लेता भाई, वो जिससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा होता। और फिर सोचते कि हाँ भाई सिस्टम के जरिए ये दोनों जो शयन है ना उसकी मेमोरी चेक कर दो कि हाँ भाई ये दोनों शयन कैसा था। तो चेक करने लगता तभी से मालूम चले कि हाँ भाई ये दोनों जो शयन है ना ये बहुत अमीर फैमिली का एक लड़का है, ऊपर से एक लौता लड़का है, मतलब इसके पास है ना बहुत प्रॉपर्टी है। और इसके जो माँ बाप है ना हमेशा विदेश रहते हैं और यहाँ पे अकेला रहता है, अकेला पे आराम से अपने माँ बाप के पैसों पे ना आराम से मजे करता है। और ये हैंडसम तो है, ये दोनों का शयन भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन भाई थोड़ा सा मरिया सा लड़का, थोड़ा सा ऐसा नर्वस रहने वाला, शर्माने वाला लड़का है। मतलब कूल तो बिल्कुल भी नहीं है ना, एकदम मतलब ऐसा बोरिंग सा लड़का है जिस कारण कोई इसको इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं करता। और इसके वैसे कुछ खास दोस्त वगैरह नहीं है, हैंडसम वगैरह पैसे वगैरह हैं, जिस कारण काफ़ी लड़का इसके पीछे पागल तो थी। लेकिन भाई इसको शयन को मालूम चला कि हाँ भाई वो लोग इससे प्यार नहीं करते बल्कि इसके पैसों से प्यार करते हैं, जिस कारण इसको कोई भी इंटरेस्ट उनमें नहीं है। और 2 ऐसी लड़कियां थी जिसको ना शयन को भी इंटरेस्ट था, मतलब शयन है जिसे पसंद करता था और ये सामने से आकर उनका प्रपोज भी हुआ था, लेकिन भाई उसने रिजेक्ट कर दिया। जिस कारण बचपन से लेकर आज तक भाई ये सिंगल ही है, कभी भी रिलेशनशिप में ये नहीं आया। उसके मेमोरी के जरिए ये भी मालूम चलता है कि हाँ भाई ये जो बंदे ना जिनके साथ है ना भूत की कहानियां सुन रहा था, ये बंदा उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं है बल्कि ग्रुप के लोग मेंबर है, एक हाइकिंग ग्रुप के मेंबर है, जिसको है ना इसने ना काफी लंबे पहले समय ना इन्होंने ज्वाइन किया था। ये लोग है ना हाइकिंग के लिए ना इस जगह पे आए हैं जहाँ लोग हाइकिंग वगैरह कर रहे हैं, भूत की कहानी वगैरह सुना रहे। और इसी में ना यहाँ पे ना टोटल 4 बंदे में से 3 बंदे यहाँ पे बैठे, एक बंदा भी बाहर गया है। और 4 बंदों में जो बंदा सबसे पहले कहानी सुना रहा था ना उसका नाम है बियन लुई, दूसरा जो बंदा है ना उसका नाम है लॉन्ग था और तीसरी जो लड़की है ना उसका नाम है जियेंग शायोला। इसके अलावा एक चौथा बंदा जो कि टॉयलेट करने के लिए बाहर गया है। और तभी हम मेमोरी के जरिए देखते हैं कि हाँ भाई इसके साथ यहाँ पे घूमने वगैरह आया है। लेकिन इनमें जो लड़की है ना थोड़ी वैसी लड़की है, मतलब सोशलाइज करने लड़की है, जो कि सारे लड़कों को अपनी उंगली बनाना चाहती है, मतलब समझ जाओ भाई कैसी लड़की है। सच में लड़का पागल है, मतलब दोनों शयन पागल है, इसके साथ यहाँ पे करने क्या यार, छोड़ो भाई ये सब की बातें, मुझे मतलब कुछ नहीं करना। मेरा मेन काम है यहाँ पे जो मुझे मिशन मिलेगा ना वो मिशन मुझे पूरा करना है। इसलिए भाई अपने सिस्टम में चेक करते कि हाँ भाई मिशन मुझे क्या मिला है। तो मिशन से पहले एक स्टोरी आता है, पूरा स्टोरी बताया जाता है डिटेल में कि हाँ भाई ऐसा ऐसा स्टोरी है, इससे रिलेटेड आपको मिशन करना है। तो जिसमें सबसे पहले जो स्टोरी है ना और स्टोरी में बताया जाता है ना लिन फैन नाम का ना एक बंदा था जो घोस्ट किंग था, भूतों का राजा था। हजारों साल पहले उसकी मौत हुई थी और उसके बाद हजारों साल बाद यानी प्रेजेंट टाइम पे ना उसकी मतलब पुनर्जन्म हुआ एक इंसान के मतलब इंसान के शरीर के अंदर उसका पुनर्जन्म हुआ है। जिसके बाद उससे मालूम चला कि हाँ भाई उसके जो पूर्वज थे ना, जो अभी के समय उसके जो पूर्वज के जो अभी उसका आने वाला जो नया जनरेशन है ना वो भी गरीबी में जी रहा है ना, भीख मांग के जीता है, उसको ना रास्ते पे ऐसा सोता है। और उसके जो दुश्मन वगैरह थे ना उसके जो असल में सर्वेंट थे जिसने इसे धोखा दिया था, सारे नौकर वगैरह ने उसे धोखा दिया था, इसको ऐसा मारा था। उनकी जो मतलब आने वाला जो भी अभी फिलहाल जनरेशन है वो आराम से ना अमीर फैमिली में पैदा हुआ है, बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा है। जिसके बाद से ना उसने कसम खा ले कि हाँ भाई जो भी लोग हैं ना, जो भी हमारे दुश्मन जिनके पूर्वज ने हमारे पूर्वज को धोखा दिया था उसको छोड़ूंगा नहीं, और जिसने मुझे धोखे से मरवाया था ना उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको बदला लूंगा। फिलहाल के लिए जो भी हमारे दुश्मन की जो नई जनरेशन है उनको मारूंगा। और शयन को यही मिशन मिला कि हाँ वो जो घोस्ट किंग जो अभी इंसान के बॉडी में वापस से रिबॉर्न हुआ है ना उसको मारने का काम मिला है, उसको मारो और 6 महीने के अंदर तुम्हें मारना है। लेकिन उसी बीच में जो शहर है तुम्हें शहर छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें जो भी काम करें इसी शहर के अंदर रहना पड़ेगा। अगर शहर से तुम बाहर गए ना तुम्हारा मिशन वहीं पे फेल हो जाएगा, तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलेगा, अपने मेन दुनिया में वापस चल जाएंगे। अगर आपने मिशन पूरा किया तो अपने मेन दुनिया में चल जाएंगे, लेकिन लगे पैर जो भी स्किल अगर आप यहाँ पर सीखेंगे ना सब अपने साथ ले जाएंगे और लगे पैर आपको ऑरिजिन पॉइंट भी ढेर सारा मिलेगा। और ये देखें मतलब दिमाग में एक सेकंड भाई कैसी कहानी है भाई, कैसा कहानी है भाई, ऐसा कहानी तो भाई ऐसा बच्चों वाला कहानी रहता है भाई, कितना फालतू कहानी है भाई, मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा भाई, ऐसे कैसे भाई सिस्टम तो ऐसा कैसे फालतू काम मुझे दे सकता है। उतने में जो बंदा बहुत ही कहानी सुना रहा था ना कहता है कि हाँ भाई मेरा काम हो चुका है। दूसरा किसका कहानी, अच्छा भाई उसका कहानी था ना हमारे चौथा पार्टनर कहाँ गया, अरे यार तो मुतने गया भाई, अभी तक आया क्यों नहीं यार वो। मैं भाई यहाँ सोचता कि हाँ भाई लेकिन सिस्टम मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, मेरे साथ मजाक नहीं करेगा, ये जो मिशन है ना पक्का यही मिशन होगा और मुझे सच में जो घोस्ट किंग है ना उसे मानने का काम है। लेकिन भाई मुझे अभी मतलब मैं किस चीज़ के बंदे का बॉडी के अंदर आया हूँ, ये दोनों का शयन का बॉडी के अंदर आया हूँ, तो भाई इसका भी कोई ना कोई रिलेशन उसके साथ होगा, या तो भाई मैं उसका
बंदा रहूंगा मतलब वो जो घोस्ट किंग है ना उसका मतलब नया जनरेशन होगा जो कि गरीबी में जी रहा है। लेकिन भाई जहाँ तक मेमोरी से मालूम है ये बंदा गरीबी में बिल्कुल भी जी नहीं रहा, बल्कि भाई वो तो बहुत अमीर है। तो देखा जाए तो भाई ये हो सकता है उसका जो दुश्मन है जिसको वो मारना चाहता है ना, उसके दुश्मन का जो नया जनरेशन है मतलब शायद वो मुझे भी मारना चाहता है, शायद मतलब इसलिए भाई मतलब मुझे मारना चाहता है, इसलिए भाई मैं इस बॉडी के अंदर हूँ, क्योंकि भाई मैं ऐसे वैसे बंदे का बॉडी के अंदर जा ही नहीं सकता। तो भाई हो सकता है जो घोस्ट किंग है ना मुझे भी मारने आ सकता है। उसी मैंने इसको बहुत अजीब अजीब से ना ऐसा डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है, और खाली इसे नहीं वहाँ पे जो भी बंदे थे ना सबको ऐसा डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है ना कोई है ना इनकी तरफ ना कोई ऐसा डरावना चिड़बड़ रहा है। और लोग जब मुड़ के देखते हैं जो दोस्त जो मुद्दने गया था ना उसके पीछे एक डॉल लगी है, डॉल है ना इसको खा रही है, इस पर अटैक करी है, पूरा खूनी से निकल रहा है। और डॉल से आवाज़ आती है कि हाँ अब तुम नहीं बचोगे, तुम सबके समरोगे, जिसका इनकी बहुत ज़्यादा फट जाती है, बहुत ज़्यादा फट जाती है। और जो लड़की रहती है जियन शाओलियन उसकी भी बहुत ज़्यादा फट जाती है, पूरी डर जाती है, भागने लगती है। और शयन से सीधा भागते बोलते शयन प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन शयन जो आराम से बैठा था ना उठ जाता है और पूरा तैयार हो जाता है कि साला भूत आया, रुक भाई मैं तेरे भूत के मुंह में अभी मैं दूंगा मुंह। और तभी ध्यान जाता है कि हाँ भाई लड़की तो मेरी तरफ आई थी, नीचे गिर गई। तो लड़की से पूछता भी है, कहता है अरे क्या हुआ भाई तू नीचे कैसे गिर गई। और लड़की देखती है ना जैसे घुरकर शयन को थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है, सोचता भाई ये लड़का ये शयन एक नंबर का डब्बू लड़का था, एकदम मतलब मरा मरा रहने वाला, लेकिन भाई अभी दम पूरा ऐसा बहादुर दम जोश आ चुका भाई, ऐसे कैसे भाई इस लड़के ने इतना जोश कैसे आ गया। उतने जो बाकी लड़के थे उनका ध्यान जाता है कि हाँ भाई जो हमारे साथ जो लड़की थी ना जिस पे हमारा सबका क्रश है जियन शाओलिन वो गिर गई। लाइट वगैरह ऑन करते हैं तो देखते हैं हाँ भाई सच में गिरी है, गिरने का ना घुटने पे पूरा चोट वगैरह लगा है, घुटने से खून वगैरह भी निकला है। और तभी हमें मालूम चलता है जो लड़का जिसपे वो डॉल आया था जिसपे मतलब सब भूत ने अटैक किया था असल में उसने अटैक नहीं किया था, वो पूरा प्रैंक करा था, वो जानबूझ के डराने के लिए सब नाटक करा था। जो दूसरा बंदा रहता है ना उस पर चिल्लाता है, उससे कहता है शायद वो पागल है क्या, देख तेरे कारण क्या हो गया, बेचारी गिर गई उसको चोट लग गया, उसके पैर से पूरा खून निकलने लगा। भाई ऐसा कैसे कर सकते भाई, तेरे पास अक्ल नहीं है क्या। ये सुने तो लड़के बोलते भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, देख भाई ये तो तीसरा बंदा ना इसने मुझसे कहा था कि हाँ भाई ऐसा प्रैंक करते हैं जियन को डरा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा, इसमें भाई मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद लड़का ना फिर उसके बाद नहीं जाके इसमें शायान पे चिल्लाने लगता है, शायान से कहता है साले ये तेरे पास है ना मदद मांगने के ला रही थी, इसको बचाना चाहिए था, लेकिन मैं तू साइड में हट गया जिसका ये गिर गई, तो ये ना कि उसको बचा ले गिरने से रोक रहे। लेकिन शायान के दिमाग में था कि नहीं भाई उस समय अंधेरा था मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और भाई मैं क्यों बचाने जाऊँ भाई, जब मैंने इस भूत को देखा था ना मुझे भी लगा कि हाँ भाई रियल भूत है, और मुझे मिशन भी मिला था एक घोस्ट किंग को मारने का, मतलब भूत को मारने का मिशन मुझे मिला था। तो भाई मैं तैयार हो गया था, भाई मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ था, जिसका उसका ध्यान है मतलब मेरा ध्यान इसकी तरफ नहीं गया था, और मेरे पास मेरा स्किल वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली फिंगर ऑफ निभाना है। अगर शायद कुछ भी मेरे पास स्किल रहता ना तो भाई मैं सीधा इस भूत पर अटैक कर देता और उसको जान से मार डालता। तो हम लोग लग भाई कि मेरे पास कोई भी अभी स्किल नहीं है, वरना भाई मैं सच में तुम जो बंदा नाटक कर था ना उस बंदे की तो भाई मौत ही हो जाती मेरे हाथों द्वारा। इसका शयन उस बंदे से कहते कि नहीं भाई देख मुझे कुछ काम याद है कि जो मैं काम पूरा करने कर जा रहा हूँ, तो मैं जो काम है आराम से अपना काम करो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पे इस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाता है शयन साल इस बंदे के एटीट्यूड कहाँ से आ गया, कि नंबर का नल्ला बंदा था और बड़ा एटीट्यूड वाला बन गया। तो दूसरा बंदा आता है जो भूत वाला नाटक करता है, कहता है कि हाँ भाई छोड़ भाई वो ऐसी बंदा है, उस पर भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, अभी मेहंदी ना जियांग पे देना, बेचारी को चोट लगा, उसका चोट वगैरह ना हमें ठीक है ना मलहम पट्टी लगाना है। ते भी उसके पास जाता है, उससे कहते कि अरे हाँ यार वो सारी बातें छोड़ो यार, वो सब पे हम लोग ध्यान नहीं देते। और यहाँ पे जो मतलब लोग गुस्सा करने लगते हैं ना शयन पे गुस्सा करने लगते हैं, सारे एक नंबर कमीना बंदा है जिसके अंदर शयन है ना उसको मतलब ऑरिजिन पॉइंट मिलते हैं, लेकिन दो बंदे दोबारा मिलते हैं। याद है वहाँ पे ना 3 लड़के थे, लेकिन 3 लड़कों में से ना खाए 2 बंदे दोबारा इसको मिलता है। तो सोचते हैं कि हाँ भाई ये 2 जो लड़के ना पक्का ना इनको उस पर क्रश होगा, उस लड़के पे जियांग पे क्रश होगा जिसका इनको गुस्सा आ रहा है, मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट दे रहे हैं। लेकिन जो तीसरा लड़का है ना उसको शायद क्रश वगैरह ना हो सकता है सेक्ट लौंडा होगा जिसका उसके द्वारा मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं यार छोड़ो यार मुझे, लेकिन 2 बंदे दोबारा मेरा है, 2 बंदे द्वारा मुझे काफ़ी मिल रहा है, जिस बात की मुझे खुशी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया करते हैं कि हाँ भाई शुक्रिया भाई तुम सबके द्वारा मुझे काफ़ी मिल रहा है। यहाँ पर जो लड़का जो कि होशियारी मारा था शायन के साथ झगड़ा कर रहा था, वो जाता है जियांग के पास, जियांग से कहते हैं कि हाँ भाई शायन का मीना लड़का इसी करता है, उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यार एक काम करो, मेरा जो गाड़ी है ना BMW, चलो भाई मैं घूमने का प्लान बना रहा था, ड्राइविंग पर ऐसे जाना था इसलिए मैं साथ हूँ, आराम से हम लोग घूमेंगे। तो ये सुनने के बाद जियांग बोलती कि नहीं यार मुझे कल कुछ काम, इसलिए भाई मैं रात में घूम नहीं सकती, मुझे अपने घर पर जाना है, मुझे सोना है ताकि ना जो कल काम है ना मैं पूरा कर पाऊँ। और उसके दिमाग में जो शयन एक नंबर का डब्बू लड़का था, एकदम नर्वस रहने वाला लड़का था, लेकिन भाई जैसे उसने मुझे ऐसे घूर कर देखा था ना एकदम भाई इतना कमाल का लग रहा था, एकदम हीरो जैसा लग रहा था भाई। उसकी पर्सनैलिटी भाई इतना मतलब अमेजिंग कैसे बन गया भाई, एकदम डब्बू से एकदम सीधा कूल भाई, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। और उससे कहती है मतलब जो लड़का जो इसके साथ घूमने के बारे में बात करे तो उससे कहते कि नहीं भाई मुझे घूमने नहीं जाना, मैंने बताया कि मुझे कल काम है, इसलिए काम करो अपने गाड़ी से ना मुझे घर पे छोड़ दो, बस उतना मेरे लिए आसान रहेगा। उसके मन में रहता है कि हाँ भाई इसके साथ कौन जाएगा, इसके पास ना खाली एक BMW है जिसका ने हमेशा ये शौक करता है, लेकिन एज कम्पेयर टू हिम जो शयन है ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, और प्लस ना बहुत ही ज़्यादा उसके पास पैसा बहुत ही ज़्यादा पैसा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस रहने वाला फालतू सा बंदा था जिसका मुझे उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन भाई अब ऐसा लगता है ना उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, वो पहले से बहुत ज़्यादा कूल बन गया, इसलिए काम करती है, सबके पीछे रह कोई मतलब नहीं है। शयन के पीछे जाती हूँ, थोड़ा पैसे वगैरह उसके मतलब मिल जाएगा तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद ना उसके साथ निकल जाती है, उस लड़के के साथ है ना उसका गाड़ी में अब बैठ के अपने घर पर जाने के लिए निकल जाती है। और उसके बाद सीन शुरू होता है शयन पे जो कि अपने गाड़ी में बैठ के आराम से ना हाईवे पर गाड़ी चला रहा है, उसके दिमाग में
मतलब कि हाँ भैया कितना मजा आ रहा है। काफी लंबे समय बाद है ना मैं हाईवे पे ऐसा गाड़ी चला रहा हूँ। एक मैं आखिरी बार तब किया था जब मैं अपने मेन दुनिया में था, मतलब ग्रुप लीडर वाली क्योंकि दुनिया से पहले जो मेरा मेन दुनिया था ना पृथ्वी उस पर था ना, तब जाके मैंने चलाया था और इतने लंबे समय बाद मैं वापस यहाँ पर आया हूँ। ये सेम मतलब जो मेरा मेन दुनिया था ना भाई, जो मेरा पृथ्वी था ना पृथ्वी से एकदम सेम है। ऐसा लग रहा है भाई मैं पृथ्वी पे वापस आ चुका हूँ, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल का। मैं बहुत सारे यूनिवर्स में घूम चुका हूँ, 3 से या 4 यूनिवर्स में जा चुका हूँ, लेकिन मैं पृथ्वी पे आके पृथ्वी पे घूमने का मजा भाई कुछ और होता है। हालांकि ये पृथ्वी नहीं है, लेकिन भाई पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा ये सिमिलर है, ऑलमोस्ट 99% सिमिलर है। जिस बात की भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हाँ भाई चलो कम से कम पृथ्वी नहीं तो पृथ्वी से रिलेटेड है ना किसी एक दूसरे जगह पे मुझे जाने का मौका मिला। लेकिन इस वजह मुझे मिशन का टाइम दिया गया है ना, वो टाइम लगभग 6 महीने का टाइम दिया गया है। इससे पहले मुझे याद है मैक्सिमम मुझे 2 महीने का मिला था, लेकिन इस बार मुझे 6 महीने का मिला है। मतलब इस बार जो मिशन होने वाला ना इतना आसानी होने वाला, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, जिसका मुझे 6 महीने का टाइम दिया गया है। और हाँ भाई मुझे 500 ऑर्जिन पॉइंट भी लगे इस दुनिया में आने के लिए। तो भाई 500 ऑर्जिन पॉइंट मिला तो भाई कोई ऐसा छोटा मोटा काम के लिए नहीं मिला होगा, कोई बड़े काम के लिए मिला होगा। तब जाके मुझे आप समझ रहा है कि हाँ भाई 500 पॉइंट क्यों लगा था, क्योंकि भाई यहाँ का जो मिशन होने वाला है ना कोई छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। उतने मैंने इसको एहसास होता है इसके गाड़ी के सामने कोई ऐसा भूत आ गया है, इसके गाड़ी के कांच पे ना अपना हाथ रखता है, जिसका ये भी थोड़ा सा घबरा जाता है और गाड़ी रोक लेता है। और जैसे गाड़ी रोकता है देखते कि नहीं भाई इसके गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं, एकदम पूरा शांत है। तो इसके दिमाग में आता है एक सेकंड क्या भाई मैं सपना देख रहा था, सच में मेरे गाड़ी के सामने एक भूत आया था। तो उससे लगता है कि नहीं भाई सच में भूत आया था, जो कि अचानक से गायब होगा। कि भाई जो मेरा मिशन है ना, मिशन ने भाई मुझे एक भूत को मारने का ही काम दिया है यो। तो मतलब भाई अब मजा आने वाला है। इससे पहले मैं दुश्मन के साथ लड़ चुका हूँ, बहुत बंदों के साथ लड़ चुका हूँ, लेकिन भाई भूत के साथ मैंने कभी भी लड़ाई नहीं की है। मतलब इस बार भाई बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है भूत के साथ लड़ाई करने में। उसके बाद सीन शुरू होता है उन्हीं लॉन्डो पे, और जो लड़की थी ना जियांग जिन पे जो कि है ना उनके गाड़ी पे ना अपने घर पे जा रही थी, तभी इनके गाड़ी के सामने भी ना जो सेम भूत है ना वो सेम भूत आता है, जिसके जो लड़की थी ना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, पूरा डर के हमारे ना कांपने लगती है। तो दोनों लड़के ना उसे समझाते हैं, उससे कहते हैं अरे नहीं यार डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कचरा वगैरह होगा या फिर कोई जानवर होगा जो कि डायरेक्ट हमारे गाड़ी के सामने आ गया होगा, सीधे देखो गायब हो गया, भूत वगैरह कुछ नहीं यार, वो सब पे बात पे विश्वास मत करो यार, वो सब नहीं होते। लेकिन तो भी ना सुनती है सब कुछ, लेकिन तो भी उसको विश्वास नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा डरती है। और उसमें जो तीसरा लड़का था ना बियानगुई, जो मतलब जो भूत की कहानी सुना रहा था ना, वो इनसे अलग था, वो इनके साथ नहीं आया था ना। वो एक जगह पे जाता है जहाँ बिजली वगैरह खड़ा करा, आसमान में चिल्लाता है कि हाँ फाइनली रिचुअल वगैरह कंप्लीट हो चुका है, अब उससे बस मुझे मारने का इंतजार है। मतलब जो भी है ना जिस बंदे को मारना है, जो किंग है ना घोस्ट किंग, ये पक्का होना हो यही बंदा रहेगा। और शायन को इसी को मारने का काम मिला था, और जो है ना आगे चलकर जो भी कांड वगैरह भूत वाला कांड है ना पक्का शायद यही करेगा। उसी लड़के से इस लड़कों को हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, मतलब उसी टीम में था जिस टीम में शायन भी था। तो उसी से शुरुआत होती है जो कि अपने घर पे आराम से रहता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है, और जैसे अपने कमरे से बाहर निकलता है ना उसके मतलब नीचे ना कुछ ऐसा पड़ा रहता है, मतलब जमीन पे कुछ ऐसा पड़ा रहता है जिस पे उसका पैर जाता है और फिसल जाता है, और खुद को बचाने की कोशिश करता है, खुद को रोकने की कोशिश करता है, आसपास से कर्टन वगैरह ना उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई मैं गिरूँ ना, लेकिन तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और नीचे जमीन पे नहीं गिरता, सीधे आके खिड़की से टकराता है और खिड़की के जरिए नीचे गिर जाता है, सीधे जमीन पे गिर जाता है। और उसका जो घर था ना ऑलमोस्ट ना 20 फ्लोर के भी ऊपर था, जिसका 20 फ्लोर का सीधे जमीन पे गिरा तो भाई ऑफकोर्स किसी की भी जान चल जाएगी, तो उसकी भी जान वहीं पे चल जाती है। और तभी ना घोस्ट की आवाज़ आती है कि हाँ भाई पहला गया, और थोड़ी बाद है ना आवाज़ आती है कि हाँ भाई दूसरा भी गया, यानी 2 बंदे को उसने मार दिया। सबसे पहले जिस बंदे को घर में देखा जो कि ऊपर से गिर के नीचे मारा, उसकी भी मर चुकी है, उसको ना इस घोस्ट ने मारा है। उसके अलावा भाई दूसरा जो बंदा था ना उसी के टीम में था एक और बंदा था, हमें मालूम है, जिसके साथ शयन था ना, वहाँ पे 4 लड़के थे, एक लड़की थी और 3 लड़के थे, उनमें से ना 2 लड़के को मार दिया गया है। अब वो लड़की है, एक दूसरा लड़का भी बाकी है। उसके बाद सीनशिप होता है शयन पे अगले दिन, जहाँ आराम से अपने बाटा में बैठा हुआ है, पूरा रिसर्च वगैरह कर रहा है। उसको मालूम है कि हाँ भाई मिशन जो मिला है ना किसी घोस्ट किंग को मारना है, मतलब भूतों का राजा को मारना है, जिसका नाम लिन फैन नाम का था, और कुछ बहुत पुराना ना भाई मेरे खानदान के साथ उसका लफड़ा वगैरह चल रहा था, मेरे खानदान वगैरह शायद मिलकर मारा था, ऐसा मतलब मिशन में पूरा लिखा हुआ था। वो चेक कर रहा था पूरा कि हाँ भाई मेरा खानदान का जो भी बुक्स वगैरह ना जिसमें मेरे पूरे खानदान के बारे में लिखा हुआ चेक करता हूँ कि हाँ भाई कल लिन फैन नाम का ऐसा बंदा था क्या, लेकिन वो पूरा मतलब छानबीन कर लेता, लेकिन तो भी है ना उसको उस नाम के बारे में ना किसी बंदे के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इसका भी दिमाग खराब होता है, भाई ऐसे कैसे। अपने मम्मी पापा को फोन लगाता है, मतलब ये दोनों जो स्टेन है ना उसके मम्मी पापा को फोन लगाता है, उनसे भी पूछता है, तो उनके मम्मी पापा को भी कोई नॉलेज नहीं है, और ऊपर से इस पर चिल्ला देते कि शायद वो अभी है ना इतनी रात को ऐसा सवाल हमसे क्यों पूछ रहा है, ये नहीं कि भाई आराम से भी जाकर सो जाए, तो ये सब फालतू चीज़ें कर रहा है। तो भाई मैंने सब छोड़ दिया, मैंने उस पर मतलब फिर उनसे कुछ भी नहीं पूछा, और मैंने देखा कि हाँ भाई मेरे खानदान का जो भी बुक्स था उसमें तो लिन फैन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तो मैं सोचा कि हाँ भाई इंटरनेट पे जाता हूँ, इंटरनेट पे शायद होगा बहुत पुराने को ऐसा कमाल का बंदा, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता, तो भाई सही है। तो चेक मारता है, बहुत सारी नॉवेल्स बहुत सारी कहानियाँ मिलती है, जहाँ एक लिन फैन के बारे में यह था कि हाँ लिन फैन नाम का एक अच्छा बंदा था जो कि एक वॉरियर था, जंग करने के लिए गया था, लेकिन जंग से जैसे वापस आना मालूम जाए इसकी जो फियांसी थी ना किसी ने उसे जान से मार दिया, जिसके वजह से बहुत सारी रिटायर सोजन ना इसे जोर से चिल्लाते हुए कहा कि हाँ भाई चलिए हमें फिर से लीड कीजिए, हम आपके दुश्मन की चटनी बना देंगे। और दूसरे एक और लिन फैन के बारे में सुनता है, जिसमें लिन फैन मतलब जिसने शादी किया था, वो शादी करने वाले ना अपने माँ के यहाँ, अपने माँ बोल रहा हूँ ऐसे अपनी बीवी के यहाँ घर पे रहता था, जिसका सालों ने उसे लूजर एक नंबर कमीना हरामी समझते थे कि हाँ भाई अपने बीवी के घर पे रह रहा है कैसा बंदा यार। लेकिन बाद में मालूम चला कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, बहुत स्पेशल बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा था, जिसने आगे चल गया ना पूरी टीम
को लीड किया और अपने देश को बचाया है। लेकिन भाई इसमें से ना किसी भी कहानी है ना इसके लीन फैन से मैच नहीं खाती, घोस्ट किंग से रिलेटेड कोई भी कहानी मैच नहीं खाती। और 2 और 4 लीन फैन के बारे में पढ़ता, लेकिन भाई किसी का कुछ ऐसा कहानी मैच नहीं आता, तो इसका भी दिमाग खराब होता है कि साला यार बहुत मैंने बुक्स पकड़ ली है, बहुत नॉवेल्स बहुत कहानी ऐसी पढ़ ली, लेकिन किसी में जो मतलब लीन फैन को मैं ढूंढ रहा हूँ उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो छोड़ो यार, बाद में आराम से पता चलेगा। ये सब मतलब बार बार इतना पढ़ूंगा तो भाई मेरा ही दिमाग का भरोसा हो जाएगा। और सबसे फिलहाल के भाई इस दुनिया में भाई मुझे कोई ना कोई स्किल, कोई मुझे एबिलिटी चाहिए। और मैं दूसरे दुनिया में जब जाता हूँ ना तो अपने जो एबिलिटी जो मुझे आती है ना मैं यूज़ नहीं कर सकता है सिवाय फिंगर ऑफ निवारण की। और उसको मतलब वापस से ना भाई यूज़ करने के लिए मुझे फिर से सीखना पड़ता है, मुझे फिर से प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं कर लेता हूँ लेकिन भाई इसमें बहुत मेहनत लगता है। ऊपर से भाई अपडेट करने के लिए ऑरिजिन पॉइंट भी लगते हैं, मतलब भाई इसमें टाइम तो वेस्ट होता है, मेहनत भी जाता है, ऊपर से भाई ऑरिजिन पॉइंट भी जाता है। यार बहुत थका देने वाला काम है यार। सिस्टम तो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है भाई? कोई आसान सा तरीका निकालना कि हाँ भाई जो सारी स्कूल में यूज़ कर पाऊँ और चेक करने लगता है कि हाँ, तो देखते हैं कि हाँ भाई सच में फिंगर ऑफ निवारण छोड़ के जो बाकी स्किल हो गए जैसे डिवाइन फिस्ट हो गया, गार्डियन ऑफ रिबाउंड ज़ेर हो गया या फिर वो स्वॉर्ड रे हो गया, कुछ वो यूज़ नहीं कर सकते सिवाय फिंगर ऑफ निवारण का। तो सोचता है कि हाँ चलो भाई पहले मेरे पास है एक्सपीरियंस, वापस सीखने का जाता हूँ। अभी मैं ब्रेक लिया था लेकिन ब्रेक का टाइम खत्म हो गया, जाता हूँ कमरे के अंदर आराम से। सबसे पहले जो गार्डियन ऑफ रिबाउंड ज़ेर लेना है इसे सीखूंगा ताकि ना प्रोटेक्शन वाला मेरे पास कम से कम एक कमाल का एबिलिटी रहेगी। भाई हीलिंग वाला फिंगर ऑफ निवारण एक प्रोटेक्शन वाला मिल जाएगा तो भाई बहुत काम आएगा। और अटैक वाला मतलब स्वॉर्ड है ना बाद में आराम से सीखूंगा। उसको सीखने के लिए भाई मेरे को सबसे पहले ना सुंदर सुंदर लड़कियों के भी आसपास रहना पड़ेगा, तो भाई उसका भी इंतजाम मुझे करना रहेगा। इसलिए अपने कमरे में आ जाता है आराम से जो गार्डियन ऑफ रिबाउंड ज़ेर है उसका प्रैक्टिस करना वो चालू करने वाला था। उससे पहले मालूम है जो गार्डियन ऑफ रिबाउंड ज़ेर लेना ये 2 टेक्निक मिलकर बना है। सबसे पहले गार्डियन ऑफ हेवन गेट और दूसरा है ना रिबाउंड ज़ेर, ये दोनों मिलकर बना हुआ है। तो ये सोचते हैं कि हाँ भाई मैं जब सीखा था ना उस समय भाई मैंने अलग अलग सीखा था एंड में ऑरिजिन पॉइंट देके मैंने दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया। लेकिन भाई अब मुझे एक साथ अगर ये स्किल सीखना है तो मुझे पहले से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और शायद हो सकता है इस मुझे पहले से ज़्यादा ना ऑरिजिन पॉइंट भी मुझे लगेगा। तो फिर भी प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू करता है और जैसे मतलब उसके पास ऑरिजिन पॉइंट हो जाते हैं अपना मतलब वो ऑन कर लेता है ना तो ऑरिजिन पॉइंट देके उसको फाइनली अपडेट कर देता है, एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा देता है। लेकिन एक्स्ट्रा लेवल पहुंचाने बाद इसके शरीर में पूरा ऐसा अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ देने लगता है और कहते हैं कि हाँ भाई वो दुनिया का शयन है। फिर दूसरे यूनिवर्स में गया था ना उस समय जो शयन थे ना वो लोग काफ़ी पावरफुल था, उनका बॉडी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन ये दोनों जो शयन है ना एकदम नॉर्मल बंदा जिसके पास कोई पावर नहीं, उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो इसी प्रैक्टिस करता हूँ, फाइनली उसका ना पहुंच जाता है। पहुंचे तो नोटिस करते हैं हाँ भाई इस मुझे लगभग 240 लगे इसको ऑरिजिन पॉइंट, मतलब 240 ऑरिजिन पॉइंट लगे इसको ना एक्स्ट्रा लेवल पहुंचाने के लिए। और हमेशा भाई मुझे याद है ना खाली 140 लगा था, लेकिन भाई इस वाले कॉम्बिनेशन है ना भाई, कॉम्बिनेशन के जरिए मुझे 100 एक्स्ट्रा लगा। तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना भी मेरा कुछ नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन भाई अब है ना मेरे पास बहुत ही कम ऑरिजिन पॉइंट बचे और ये मॉडर्न दुनिया में भाई ऑरिजिन पॉइंट कमाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए भाई मुझे और भी ऑरिजिन पॉइंट कमाना है, दूसरे स्किल्स वगैरह को मुझे ना लेवल अप करना है। और तभी ना उसके मोबाइल पे कॉल आता है, इसको मोबाइल का जो रिंगटोन है ना बहुत ज़्यादा अश्लील, बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। तो उससे पहले सबसे पहले इसका दिमाग खराब होता है, सोचता है कि हाँ भाई ये दुनिया का स्टाइल कितनी बेकार, इसका भाई इतना गंदा गाने सुनता है। कोई बात नहीं, अरे मैं बाद में आराम से रिंगटोन चेंज करूंगा। और देखते भाई किसका फोन है तब मालूम शायद तो वो जो लड़के ने जिसको मैं पिछले एपिसोड में देखा था जी उसका फोन है। तो उठाते हो कहते हैं कि हाँ हेलो क्या हुआ तुमसे, क्या मतलब तुम्हें क्या काम है। तो सामने से ना बहुत ऐसे घबराते हुए बोलते कि देखो मुझे तुमसे मिलना है, मुझे अर्जेंटली है तुमसे मिलना है, जल्द से जल्द मिलना है, जल्दी से ना किसी होटल में आओ वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। और देखो वो यार तुम्हें आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं देखना मैं अपनी जान ले लूंगी। तो ये सुना तो ये भी सोचते यार ये बहुत ज़्यादा घबराई लग रही है, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए कहते हैं कि हाँ भाई बाजू में जो होटल है ना वहाँ पे हम लोग मिलते हैं, जल्दी आओ। और उसके बाद वो फोन कर देता है, होटल में जाता है, आराम से बैठा रहता है और सोचते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा घबराई लग रही थी। और भाई उसने क्या बोला अगर मैं मिलने नहीं हो तो जान दे दी कि मुझसे प्यार वगैरह करने लगी क्या। और मुझे इसके मेमोरी में याद है 2-4 ऐसी लड़कियां भी थी जो इसके पैसों के पीछे पागल थी, जिसने इसे धमकी भी दिया था कि हाँ भाई अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी, ये काट लूंगी और काट लूंगी, तुम्हारा मैं काट दूंगी, ऐसा वैसा। लेकिन बाद में सारी लड़कियां चल गई थी। लेकिन भाई जिस हिसाब से मुझे मालूम है ना ये जो लड़कियां जाएंगी ये ऐसी वैसी लड़की नहीं कि हाँ भाई सीधे किसी के प्यार में चल जाते। मुझे लगता है शायद कुछ मामला कुछ और होगा। और तभी है ना होटल में आसपास है ना और भी कुछ लड़कियां बैठी थी, वो भी शर्मिंदा तब देखते सोचते भाई कितना प्यारा कितना हैंडसम लड़का, चलो भाई इसकी फोटो ले लेते भाई, यार ये इतना हैंडसम लड़का भाई हमें मिल जाए तो मजा ही आ जाए। उतने मुझे लड़कियां थी ना जी वहाँ पे आ जाती है और उसका जो हालत है ना सच में खराब था, पूरा ऐसे भूत जैसा पूरा मुंह बना के रखी थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। और जो लड़कियां वहाँ पे जब शायन को देख रही थी ना वो भी देखते हुए सोचते भाई कौन है भाई ये लड़की, भाई इसके पास क्यों जा रही है, उसकी गर्लफ्रेंड, बाप रे कितनी डरावनी कितनी भूत जैसी लग रही है भाई, मैं इसके पास कभी नहीं जाऊंगी इतनी डरावनी। इसको जो जिएंगे ना शायन के सामने बैठती है, बहुत से डरते डरते कहती है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरे पास भी आएगा, वो मुझे भी मार देगा, वो पक्का मुझे नहीं छोड़ेगा। और बताती है दोनों लड़के यानी ताओ और रेन, वो 2 लड़के जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था जिनकी मौत हुई थी कि उनकी मौत हो चुकी है, वो दोनों मर गए, उसने उन दोनों को मार दिया है। अब अगला नंबर मेरा है, वो मुझे भी मार देगा, मुझे नहीं मरना प्लीज शयन, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो। और सुने शयन के दिमाग में एक से भर क्या वो दोनों मर गए भाई, मुझे तो भाई खबर नहीं मिली ये कब हुआ। उतने मुझे लड़के थी ना बोलती है मतलब घबराते घबराते बोलते भाई मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, और अपना चाकू निकाल लेती और शयन की तरफ बढ़ जाती है हमला करने के लिए चिल्लाते हुए कि हाँ उसने कहा कि अगर मैं तुझे मार दूंगी तो मुझे छोड़ देगा, इसलिए भाई मेरे लिए तू मर जाएगा तो भाई मैं जिंदा रहूंगी। और चाकू से सीधा हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन शयन है ना अपनी कुर्सी से उड़ जाता है, आराम से साइड में हो जाता है और उसे चोट वगैरह नहीं रहता है, जिएंगे ना नीचे गिर जाती है। और शयन उससे सवाल पूछता है कि हाँ तुम किसके बारे में
बात करियो, कौन तुम्हें मार डालेगा, किसने उसे मारा। लेकिन ये सुना था ना, जियांग कहते कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तुम मर क्यों नहीं जाता भाई, तुम मर जाएगा तो भाई मतलब मैं फिर जिंदा रहूंगी। और फिर वो शयन पे हमला कर देते, लेकिन शयन ने बार बार उसके हमले से बचता है और उससे कहता है शांत हो यार, आराम से मुझे अच्छे से डिटेल में बताओ तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन यार ऐसे तुम चिल्लाओगे, ऐसे बार बार हमला करोगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा। और तभी ना बाजू में जो बिल्डिंग थी ना, बिल्डिंग के ऊपर जो भी कांच वगैरह लगा था उसमें से 3-4 ना बड़े बड़े कांच है इनकी तरफ गिरता है, यानी जियांग और शयन पे गिरता है और गिरने में धमाका होता है। आसपास के लोग देखते भाई क्या हुआ भाई, कितना बड़ा कांच गिर गया भाई, कोई इसके नीचे तो नहीं आ गया भाई, किसी की मौत तो नहीं हुई। शयन और जियांग उसके नीचे आ जाते, लेकिन शयन हमने देखा उसने अभी रिबाउंड जेल उसने मतलब पूरा प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया था, उसको एक्स्ट्रा लेवल पहुंचा दिया था, जिससे उसकी जान बच जाती है, उसको कोई भी खरोच वगैरह नहीं आता। लेकिन जो लड़की रहती है ना उसको आ जाता है खरोच वगैरह, उसको चोट लग जाता है, खाली चोट ही नहीं लगता बल्कि उसकी मौत है ना वहीं पे हो जाती है। यहाँ पे शयन भी देखते हैं ना, उसे अच्छा नहीं लगता, अरे यार ये किसके बारे में बात करी थी, मुझे इसको मारने कोई प्लान नहीं था, मैंने इसको नहीं मारा, मैं तो इसको ऊपर से बचाने की कोशिश कर रहा था, अपना रिबाउंड जेल है ना इसके ऊपर भी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यार बहुत जल्दी हुआ, मुझे इसको बचाने का मौका ही नहीं मिला, बेचारी की मौत हो गई यार। एक बार मुझे ही मालूम चलता कि हाँ भाई कौन है, कौन इसको मारना चाहता, कौन मुझे और कौन उन दोनों को मारा था, लेकिन यार कुछ हो ही नहीं सकता। ऊपर से भाई इसका बॉडी मतलब इंसानों के यहाँ जो बॉडी है ना बहुत ही ज़्यादा वीक रहती है, सीधा एक हमले के बाद है ना मौत हो जाती है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी जान बाकी रहती ना तो मैं अपना फिंगर ऑफ निभाना यूज़ करता, इसको वापस से मतलब ठीक कर देता, लेकिन अब मर गई है, मरने का तो फिंगर ऑफ निभाना काम ही नहीं करता। इसके बाद ना शेरों किसी की आवाज़ आती है, वो कहते हो कि हाँ यार कितनी बेकार कितनी फालतू लड़के थी भाई, किसी काम के नहीं है भाई, इसको मार ही नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं खुद तो मर गई, चलो भाई तीसरा पेशेंट भी मेरा गया, मतलब तीसरा मेरा भी शिकार गया, अब वो मर गई, अब भाई एक ही खाली बचा। यहाँ पे शेर बोलता भाई कौन है भाई, ये किसका आवाज़ है भाई, कौन है आसपास, लेकिन वो सामने से ना फिर से आवाज़ आती है और कहता है कि हाँ भाई चल भाई, वो तीनों का तीनों मर गए, अब भाई चौथा तेरा नंबर है भाई, मुझे अब कल का इंतजार है, कल भाई तेरी भी मौत हो जाएगी। यहाँ पे शयन चिल्ला रहे कि साला कौन है भाई सामने हो, लेकिन सामने नहीं आता तो ये भी कहता है अच्छा भाई मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहा है भाई, भूत बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई मुझे मालूम चल चुका है। तो ये अपना मतलब ऑरिजिन पॉइंट में देखता है कि हाँ भाई उसका ना इसके द्वारा ऑरिजिन पॉइंट मिला है, तब मालूम चलता नहीं ये और कोई नहीं बल्कि ब्रेन गुई है, वही बंदा गाइस जो हमने देखा था पिछले एपिसोड में, जो 4 बंदे थे, एक शयन था और 2 बंदे जिनकी इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मौत हुई थी, लेकिन एक तीसरा बंदा था जो कि स्टार्टिंग में कहानी सुना था ब्रेन गुई, ये वही है, लेकिन इसमें ना ब्रेन गुई द गोस्ट नाम लिखा क्या रहा है, मतलब जो बंदा है ना अब गोस्ट बन चुका है और शायद वही बंदा है जिसको शयन को मारने का काम मिला, तो इसका दिमाग में आता है अच्छा भैया तो वही बंदा है ब्रेन गुई है, लेकिन भाई ऐसा लगता है भाई अब ये भूत बन चुका है। उसके बाद शयन शिव लगभग 3 घंटे बाद पुलिस स्टेशन में जहाँ मतलब इतना बड़ा कांड हुआ था ना, तो लोगों ने पुलिस को बुलाया था, तो शयन को भी लेकर जाते हैं, शयन से पूरा पूछते कि हाँ भाई कैसा ऐसा कांड हुआ है, तो शयन पूरा डिटेल में बता देते कि हाँ भाई मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैं आराम से ना वहाँ पे खड़ा था और आराम से सीधा गिर गया, वहाँ सामने एक लड़के तो उसकी जान चल गई, लेकिन भाई मैं लकी था जिसका नाम मैं बच गया। अब पूरा बताने के बाद लगभग 3 घंटे तक इसे पूछताछ होता है, 3 घंटे बाद पूरा कांड खत्म होता है, तो इसे भी पुलिस स्टेशन से बाहर भेजा जाता है और इसका भी दिमाग खराब कर रहे बाप रे, 3 घंटे तक भाई इतना कौन पूछताछ करता भाई, पुलिस वालों ने सच में दिमाग खराब कर दिया, लेकिन चलो भाई एंड में छोड़ तो दिया। और तभी फिर से चेक करता है अपने सिस्टम में, तब मालूम चलता है ना फिर से जो घोस्ट बंदा है ना वो ब्रेन कोई उसके अलावा नहीं सा अभी भी ऑरिजिन पॉइंट में रहा, लेकिन उसमें बहुत कम रहा है, पहले 0.01 में रहता लेकिन अब 0.0001 में रहता है, जिससे समझ आता है कि हाँ भाई ये जो बंदा है ना जो भी घोस्ट है या फिर जो भी ब्रेन गुई है ना ये मुझसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, जिसका भाई मुझे अब कम मिल रहा है। लेकिन भाई ये जो भी बंदा है जो अब घोस्ट बन चुका है, क्या इसका कनेक्शन उस बंदे के साथ है जिसको मतलब मारने का काम मुझे मिला है, जिसका नाम लिन फेन है, को भाई मेरे सिस्टम में बता रहे हैं वो भी एक घोस्ट किंग है, और जो ब्रेन गुई है ना ये भी घोस्ट बन चुका है, मतलब दोनों घोस्ट है, तो हो सकता है दोनों के बीच में कनेक्शन है, और शायद मुझे इसको मारने का मिशन हो भाई, इसका नाम भाई कुछ और दिखा रहा है मुझे, जिस बंदे का नाम मारने का मिशन मिला है उसका नाम कुछ और, मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन वगैरह हो सकता है। ऊपर से भाई जो बंदा है ना मुझे इसके द्वारा ऑरिजिन पॉइंट मिला है ना, इसमें भाई गुस्सा द्वारा या फिर ऐसा द्वारा नहीं मिला है बल्कि जलन के द्वारा मिला है, मतलब ये जो बंदा है ना मुझसे जल रहा है जिसका मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिला है, और भाई मेरे पास ऐसा क्या भाई जिससे इतना जल रहा है भाई, भूत बनने के बाद तुझे मुझसे क्या भाई जो जल रहा है, मतलब भाई सच में ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनते जा रहा है भाई, कुछ भी हो जाए मुझे मिस्ट्री जल्दी से सॉल्व करना, अपने मेन दुनिया में वापस जाना है। शयन से जो कि आराम से अपने घर के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ पूरा न्यूज़ वगैरह पढ़े, जिसमें वो न्यूज़ आ जाता है जिसमें पिछले एपिसोड में देखा था जो लड़की थी जियांग उसकी मौत हो जाती है, इसके ऊपर कांच वगैरह गिर जाता है, तो न्यूज़ है ना वहाँ पे आ जाती है, न्यूज़ पढ़ता है, इसके बाद दोनों लड़के जिनकी मौत चैप्टर की स्टार्टिंग में हुई थी पिछले चैप्टर की स्टार्टिंग में उनकी भी खबर आ जाती है, और सबकी मौत गाइस हमें मालूम है जो ब्रेन गुई है उसने मारा था, जो कि अब घोस्ट बन चुका है या फिर पहले से घोस्ट था, खाली उस ब्रेन गुई के अंदर पहले से घोस्ट था या फिर किसी तरीके से भाई साथ में मतलब दोनों जुड़े हुए थे, वो इसलिए नहीं इन तीनों को मारा है। लेकिन भाई तीनों की जो मौत हुई थी ना एक्सीडेंटली मौत हुई थी, इसे देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता यहाँ पे किसी इंसान ने मारा, देखने से ऐसा लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट से मौत हुई थी, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था, पिछले चैप्टर की स्टार्टिंग में उसकी मौत कैसी हुई थी, पहले लड़के की वो अपने घर से नीचे गिरने से मौत हुई थी, या फिर लड़की की मौत भी ऐसी हुई थी कि हाँ भाई ऊपर से कांच गया था, मतलब सारी की सारी मौत है ना एक्सीडेंटल तरीके से थी। तो यहाँ पे शयन समझ आता है कि हाँ भाई जो ब्रेन गुई जो सबको मार रहा है ना या ऐसा दिखाना चाहता है कि हाँ भाई इसको मैंने नहीं मारा बल्कि एक्सीडेंटली मरे, मतलब जो घोस्ट बन गया ना घोस्ट के बाद कुछ पावर वगैरह कंट्रोल कर रहा है, उसको गिराया भी इसी ने था, और ऊपर से जो कांच वगैरह था ना सब इसी ने ही गिराया होगा, और उसने ये भी कहा था कि हाँ भाई उसका अगला टारगेट है ना मैं हूँ और मैं आ जाऊँगा, तो भाई अब आज उसका इंतजार करूँगा हाँ भाई कब भाई। अब मुझे याद है भाई जो हम लोग हाइकिंग टीम जो था ना वो टीम में भाई हम सबके सब मेंबर्स थे, मतलब हम 4 लड़के थे, ऊपर से वो लड़की थी जिसमें सबसे पहले वो 2 लड़के और लड़की मर गई और खाली वही जिंदा है। मुझे याद है भाई जो हमारा टीम था ना उस टीम का लीडर यही था, ये ब्रेन गुई था, तो मुझे ऐसा लगता ना उसने जानबूझ के
कि हम चारों को बुलाया, क्योंकि उसके स्टार्टिंग से ना हम जो 4 बंदे ना हमेशा तो उसके टारगेट, इसे जानबूझ के पहले बुलाया कि हाँ भाई ये बंदे मेरे टारगेट है, और एक एक करके ना सबको खत्म करेगा, जिसमें से 3 को उसने खत्म कर दिया। अब खाली मैं ही अब जिंदा बचा हूँ, तो अगला शिकार मेरा ही, जैसे उसने कहा था, मतलब मेरे पास भी आता होगा भाई। हाँ भाई मैं भी उसका इंतजार ही कर रहा हूँ। और तभी ना रात के 12 बज आता है, उसका घड़ी पे ध्यान जाता है, देखते हैं कि हाँ भाई रात का 12 बज चुका है। उसने कहा था कि भाई मैं इसी टाइम पर आऊंगा, वो आया कि नहीं। तभी देखते कि हाँ भाई वो आ चुका है, उसको द्वारा नहीं से ऑरिजिन पॉइंट में रहता, तो समझ जाते कि हाँ भाई वो बंदा कैसे चिल्लाते हुए कहते कि हाँ भाई ब्रेन को ही तू आ गया क्या, या क्या बोलूँ भाई, ब्रेन को ही बोलूँ या भूत बोलूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। एक काम करते दोनों बोलता हूँ, तू आ गया भाई, तू मुझे सुन सकता ना भाई, सुन सकते तो भाई। कुछ रिप्लाई नहीं देता, लेकिन उसको ना ऑरिजिन पॉइंट फिर से भर भर के लगातार मिलने लगते, तो समझ जाते कि हाँ भाई वो बंदा है ना मुझे देख सकता है, मुझे सुन भी सकता है, जो बात मैंने बोली ना वो सुना भी है, जिसके द्वारा मुझे ना ऑरिजिन पॉइंट मिल भी रहा है। तो समझ जाते कि हाँ भाई बंदा सुन सकता, तो इससे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। और तभी ब्रेन को क्या आवाज आती है, वो कहते हो कि हाँ आगे के जनरेशन, मतलब जिस स्लेव ने मुझे धोखा दिया था, मेरे जो नौकर ने मुझे धोखा दिया था, मुझे धोखे से मारा था, मेरे परिवार को धोखे से मारा था, उसकी नए जनरेशन शायद तो मुझे देख सकता है, मतलब देख नहीं सकता, या तो मतलब तुझे मालूम चल चुका कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो सच में थोड़ा सा कमाल का बंदा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बंदा। अच्छा भाई तुझे ना एंड तक ना जिंदा छोड़ दिया, ये सुनने को शायद बोलता कि हाँ भाई मैं हूँ ही कमाल का भाई, मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना तुझे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, तू देख के पता लगा सकता भाई कितना हैंडसम निकलता भाई, इतने हैंडसम भाई दुनिया में कोई रह सकता है क्या। और यहाँ पे शायद के दिमाग में आता है कि नहीं भाई ये वही बंदा है जिसको मुझे मारने का मिशन ही मिला है। भाई मेरे स्टोरी में ये लिखा था कि इस लिन फैन नाम का बंदा था, जिसका ना नौकरों ने उसको धोखा दिया था, और वो जो नौकर थे ना जिसको धोखा दिया था उसी का मतलब नया जनरेशन हूँ। और इसने क्या कहा कि हाँ भाई जिस नौकर ने मुझे धोखा दिया उसका नया जनरेशन, मतलब भाई ये वही बंदा होगा, लेकिन भाई उसका नाम लीन फैन दिखा रहा था, इसका नाम ब्रेन गुई है भाई, ऐसा कैसे। और मिशन में ये कहा गया था कि हाँ भाई वो जो लीन फैन है ना आगे चल के किसी मतलब प्रेजेंट टाइम पे ना किसी इंसान का बॉडी के अंदर और रिबॉर्न हुआ है वापस से, मतलब पुनर्जन्म उसका हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है ना शायद ब्रेन गुई के अंदर वो वापस से रिबॉर्न हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शायद ब्रेन गुई या लीन फैन एक ही है, मुझे शायद इसी को मारने का मिशन मिला है। तो चलो भाई सबसे पहले इसी को मारने पर हम लोग ध्यान देंगे। ऐसे तो ब्रेन गुई से कहने लगता है कि हाँ भाई देखिए वो समय था भाई, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना समय था, बहुत ही ज़्यादा पुराना समय था, हजारों साल पहले थे। उस समय नौकर महाराज होते थे, लेकिन भाई अब मॉडर्न समय हो गया भाई, अब क्या बदला करेगा भाई, बदला वगैरह अभी सही है सब। तो भाई अब मूवीज में भी नहीं होते 90s 80s के मूवी टाइम पे कि हाँ भाई माँ का बदला, चाचा का बदला, दादा का बदला, परदादा का बदला, वो सब हो चुका है भाई, वो सब चीज़ों पर मत ध्यान दे। लेकिन तभी सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो शयन कहते भाई क्या हुआ भाई, तू मुझे सुन रहा है ना भाई, बोल भाई कुछ तो बोल भाई, तू क्या कहना चाहता है भाई, बोल यार, बोल यार, मैं सुन रहा हूँ, अपना कान खोल के मैं खड़ा हूँ, बोल। लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और 5 मिनट बाद रिस्पॉन्स आता है कि हाँ भाई तू कैसे मरना चाहेगा भाई, गैस ब्लास्ट से मरना चाहेगा। और ये इतना बोलते हैं ना शयन थोड़ा सा घबरा जाता है, कहता है क्या भाई गैस ब्लास्ट, कहीं गैस तो नहीं ब्लास्ट करने वाला है। और तब इसका जो कमरा रहता है ना, मतलब शयन का जो घर रहता है ना, पूरे घर में गैस जो रहता है ना वो ब्लास्ट हो जाता है, पूरा घर वहीं पे बर्बाद हो जाता है, पूरा आग लग जाता है। लेकिन शयन को कुछ नहीं होता कि उसके पास जो गार्डियन ऑफ रिवॉर्ड चलता है ना उसने उसे ऑन कर लिया था, जिसका वो बच जाता है। यहाँ पे शयन के दिमाग में आ जाता है कि साले जानबूझ के ना मेरे से बातें करके मेरे से मतलब टाइम बाई कर रहे थे कि हाँ भाई जब तक मैं इससे बातें करूँ, इससे बकवास इसके साथ करते रहूँ, इसको टाइम मिल जाएगा, जाके जो गैस है ना उसे लीक कर देगा, एंड में ब्लास्ट करके मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन भाई ये भी उतना कुछ मतलब मैं भी अनलकी नहीं हूँ, मेरे पास भी लक वगैरह है, मेरे पास है गार्डियन ऑफ रिवॉर्ड सेल। अच्छा भाई मैंने सबसे पहले इसको एक्टिवेट किया, वरना यार शायद हो सकता है कि आज मैं टपक ही जाता। और बेन से कहता है साथ क्या प्लान था, गैस ब्लास्ट करेगा, मुझे मारेगा, फिर से एक्सीडेंटली मुझे मौत देगा कि हाँ भाई लोगों को लगे कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ था भाई, गैस ब्लास्ट हो गया था जिस कारण मर गया। लेकिन भाई लगता है भाई प्लान हो गया भाई, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा ना जिससे तू गैस ब्लास्ट करके नहीं मार सकता। अगर तुझे सच में कुछ ब्लास्ट करके मुझे मारना था, एक काम कर भाई न्यूक्लियर बम लेके न्यूक्लियर बम मुझ पे फोड़ दे, तभी जाकर मैं मरने वाला हूँ, ऐसे तो भाई मैं मरने वाला हूँ ही नहीं। और तभी इसको ना ब्रेन को द्वारा ना ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिलने लगता है, ढेर सारा, क्योंकि जो ब्रेन को है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे शयन भी नोटिस करता है कि हाँ भाई यार क्या हुआ, सबसे पहले इसने मुझे मारने की कोशिश की, मैं बच गया, जिस बात को इसको गुस्सा आया। ऊपर से भाई मैंने 2-4 दिल जलाने वाली बातें की, जिसके बाद से इसको और भी गुस्सा आ रहा है, और मुझे ऑरिजिनल पॉइंट मिल रहा है भाई, सच में काफी ज्यादा मिलेगा। कुछ ही मिनट में भाई इसको और ऐसे गुस्सा दिलाऊंगा तभी मिलेगा। और तभी जो ब्रेन को रहता है अपने भूत के रूप में ना इसका सामने आ जाता है, इससे बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है सारे तेरी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे शयन भी देखते कि हाँ भाई फाइनली इससे पहले खाई तेरी आवाज आई थी, लेकिन अब तो सामने आ चुका है, अब तो नहीं बचेगा, तुझे मैं वापस मतलब खत्म करूंगा। और अपने पूरा पावर लगा के ना एक मुक्का मारने जाता है डिवाइन फेस, उसको भी ना इसमें अपडेट कर लिया था, लेकिन मैक्स पे नहीं पहुंचाया, अभी कल उसने अपडेट किया है। और पूरा पावर लगा के ना घोस्ट पे मारता है, लेकिन घोस्ट भाई इंसान का कोई अटैक उस पर काम करेगा ही नहीं, जिसका ना वो वहाँ से मतलब साइड में चल जाता है। यहाँ पे शयन भी नोटिस करता है कि हाँ यार सारा मेरा लगता है मुक्का वगैरह काम ही नहीं करेगा, कि भाई ये भूत है, भाई भूत पे कहाँ से भाई मेरा इंसान वाला अटैक काम करेगा, उसको मारने के लिए कोई मुझे मैजिकल पावर वगैरह कुछ चाहिए रहेगा। बेन को जो घोस्ट है जो उससे दूर गया था ना वो भी शयन देखते कहते भाई बस इतना ही भाई, तू इतना ही कुछ कर सकता है, मुझे खाली एक मुक्का मार सकता है भाई, तेरा जो मुक्का वगैरह ना मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे शयन भी सोचता है कि हाँ यार मुक्का तो इस पर काम ही नहीं करेगा, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे फिर से ब्रेन को एक आत्मा मतलब घोस्ट कहता है कि हाँ भाई डरो भाई, और भी डरो, ऐसा और भी घबराओ भाई, जितना तुम मुझसे घबराओगे ना उतना ही अच्छा होगा भाई, तू बंदर तुझे भाई मरना डिजर्व करता है, साला मेरा धोखेबाज जैसे स्लेव का जो नया जनरेशन है ना भाई, तू मर के रहेगा, तू पक्का मर के रहेगा। इतना बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है, और ये भी कहते जाते जाते कि हाँ भाई आज बच गया, लेकिन कल भाई कल तेरी मौत होगी, कल मैं तुझे पक्का मारूंगा।
मारूंगा, इतना बोलूंगा तो वहाँ से चल जाता है। यहाँ पे शयन सोचता है कि हाँ यार ये मतलब इसने मुझे एक बार आज मारने की ट्राई की, उसके बाद ये जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना भाई ये मतलब खाली एक बार है ना, दिन में ना एक ही बार किसी को मारने का ट्राई कर सकता है। जिस दिन इसने जियांग को मारा था ना उस दिन भी मुझे मारने का कोशिश कर सकता था, लेकिन उस दिन भी बोला था कि नहीं भाई मैं कल तुझे जाके मारूंगा, और कल यानी आज इसने मुझे मारने की कोशिश की, आज मैं बच गया तो भी आज बोला कि हाँ भाई कल मारने की मैं कोशिश करूंगा। मतलब शायद ऐसा लगता है ना ये एक दिन में एक ही बार मार सकता है। तो भाई इस बात की तो भाई थोड़ी सी मुझे खुशी है, लेकिन भाई यार मेरे पास कोई ऐसा पावर नहीं है जिससे मैं इसे खत्म कर सकूं, जिस बात का मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। लेकिन भाई ये जो दुनिया है, दुनिया में घोस्ट वगैरह हैं, मतलब भूत वगैरह भी होते हैं, तो भाई भूत हंटर्स भी तो होते होंगे, भूतों को भगाने वाले भी तो होते होंगे। तो एक काम करता हूँ भाई किसी कमाल के भूत भगाने वाले को बुलाता हूँ, उनकी मदद लेता हूँ। उसके बाद शिव बता अगले दिन जहाँ शयन बताता है कि हाँ कल रात को ऐसा कांड हुआ था, ब्रेन की आत्मा मतलब उसका घोस्ट आया था, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन हाँ भाई मेरे पास गार्डियन ऑफ रिबॉन्ड चलता है जिससे मैं बच गया। नहीं भाई उसने कहा कि कल आऊँगा, कल बजाऊँ, तो भाई परसों आएगा, परसों फिर तरसों आएगा। तो भाई मुझे ना कुछ भी कहेगा, जो बाकी स्किल्स वगैरह स्पेशल जो फिंगर और स्वॉर्ड है उसे मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भाई मेरे दिमाग में क्यों ना भाई मैं घोस्ट हंटर को बुला लूँ। इसलिए भाई जो मेरा नौकर है ना, जो मेरा सबसे वफादार नौकर है ना इस दुनिया का, उसको मैंने कहा था कि मतलब किसी घोस्ट हंटर को जानता है ना तो उसको बुला भाई। तो उसने ना कमाल का कोई घोस्ट हंटर आज बुलाया है, तो देखते हैं भाई वो कैसा भाई सच में कमाल का है कि नहीं। उसके बाद ना एक गाड़ी उसके घर के सामने आते हैं, शयन के घर के सामने आता है। आप सोचेंगे भाई शयन का घर था भाई तो ब्लास्ट हो गया था, भाई ये फिर नया घर कहाँ से आएगा, क्योंकि भाई वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे, एक घर बर्बाद हुआ था दूसरा घर खरीदेगा, दूसरा बर्बाद होगा था तीसरा में जाएगा, भाई उसके पास बहुत ही घर, इसलिए भाई घर का टेंशन मत लीजिए। ऐसा सोचे कि हाँ भाई इसके पास जो भी कुछ जाएगा ना फिर से नया आ जाएगा। तो इसके घर के सामने गाड़ी आता है और गाड़ी के अंदर एक घोस्ट हंटर था जिसका नाम मेरा शयन रहता है और जिसको ना ब्लैक ड्रैगन निकनेम भी दिया गया है। वो सामने आता है और जो बटलर यानी जो नौकर जो उसको बुलाया था उससे कहते हैं कि हाँ आपको मतलब स्वागत है, अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए, जल्दी से रीच वगैरह चालू कीजिए, जो भी वो घोस्ट है उसको जल्दी से भगाइए। और तभी जो घोस्ट भगाने वाला है तो ना घोस्ट हंटर आया था ना, उसके एक स्टूडेंट उसके वहाँ पर आती है जिसका नाम मेन है, और इससे कहती है इनू बटलर से कहती है कि हाँ आपको यहाँ लेकिन कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे खाली हम दोनों रहेंगे रिचुअल करने के लिए, और वो बंदा रहेगा जिसने हमें बुलाया है, जिससे हमें मेन काम यानी शयंस के बारे में कह देगा, हाँ वही खाली रहेगा, आलतू फालतू लोग यहाँ से जा सकते हैं। मतलब बटलर को बोली कि हाँ भाई तू यहाँ पे कोई काम नहीं है, तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। लेकिन सुनो तो बटलर बोलते नहीं यार मेरा अपने मालिक को ऐसा कैसे छोड़ के जा सकते हो, और मुझे यहाँ पे रहना जरूरी है, कुछ हो गया तो भाई मतलब कोई तो रहना चाहिए भाई उनका ख्याल रखने के लिए, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं उनके साथ रहूँगा, कोई भी आप रिचुअल वगैरह करेंगे मैं उनके साथ रहूँगा। तो ये सुनो तो महंग कहते अरे यार तुम पागल क्या भाई, तुम इंसान वगैरह कभी भी समझ सकते नहीं है, तुम सब नॉर्मल लोग, तुम्हें क्या बोलूँ भाई पावर क्या होता है, मैजिकल पावर क्या होता है, हम जैसे जिनके पास कमाल के सुपर पावर्स रहते हैं भाई तुम लोग हमारे उन्हें कभी समझ नहीं सकते। और भाई मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही थी कि हाँ भाई चल भाई हमारे साथ रहेगा, रिचुअल वगैरह में गड़बड़ कुछ हुआ तू भी बीच में आकर लपटा जाएगा, तेरी मतलब जान का खतरा आ सकता है, इसलिए भाई मैं बोल रही थी। लेकिन तभी शयन आता है इससे माफी मांगता है, मतलब जो भूत भगाने वाले उनसे माफी मांगता है, कहते हैं कि नहीं मेरे बटलर का इस बुरा मत मानिए, क्या है ना मेरे बहुत ज्यादा वफादार बटलर है, बहुत लंबे समय से मेरे साथ ही पे रहते हैं, और जैसे मेरे साथ ये भूत वाला कांड हुआ ना यार तो ये भी बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं, हाँ भाई कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, जिससे भाई इनको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, ये रह के खाली देखना चाहते हैं कि हाँ आप लोग सबको सही से करते कि नहीं। तो ये सुनने जो घोस्ट अंडर रहता है ना फेंगो कहते हैं एक सेकंड भाई आप कहना क्या चाहते हैं कि हम आपको ना हम पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि यार हम लोग नल्ले हमें भूत भगाने नहीं आता। ये सुनने पर शयन बोलते नहीं आप गड़बड़ समझे, मतलब आपको कुछ गलत लग रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि शायद आपके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। तो एक काम करेंगे बस छोटा सा क्या मुझे झलक दिखाएंगे जिससे मुझे मालूम चल जाए कि आपके पास है कुछ कमाल की पावर है जिससे आप भूत वगैरह भगा सकते हैं। वो है ना यार मुझे लगता है शायद आपको वापस भेजना पड़ेगा। उसके दिमाग में देखिए हाँ ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले बंदे, मतलब इतना एटीट्यूड भाई मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। तो यार सच में इनका पावर है या फिर खाली झूठ वगैरह बोल के मेरे से पैसे ऐटने आए हैं। ये सुनो जो घोस्ट अंडर रहता है ना सीधे आगे उंगली करता है और कुछ ऐसा मैजिकल कुछ चीज कर रहा है, और जब अचानक से जोरदार हवा चलती है शयन के मुंह पे लगकर ऐसे हवा पार हो जाती है। यहाँ पे शयन भी नोटिस करता है, देखते भाई क्या हुआ भाई कुछ तो नहीं हो भाई, कुछ तो नहीं आया, लेकिन तभी नोटिस करते कि नहीं भाई कुछ तो आया, कुछ तो भाई मेरे सामने कुछ सेकंड के लिए आया था, और देखने से ऐसा लग रहा है भाई जो चीज़ आया था ना एक कोई जिंदा चीज़ था, मतलब जिसके अंदर जान वगैरह भी है, और उसके सामने तभी एक अजीब सा जानवर प्रकट होता है जो इससे असल में दिखाई नहीं दे रहा है, हमें समझाने के लिए हमें दिखाने के लिए इसके सामने खाली ऐसा लाया गया है, लेकिन असल में शयन को कुछ वो दिखता नहीं, उसके सामने खाली उसको महसूस होता है कि हाँ भाई कुछ तो यहाँ आया था जिसके अंदर जान थी, जिसके अंदर वो जिंदा वगैरह भी था। और तभी यहाँ पे वो बताता है मतलब घोस्ट अंडर बताता है कि हाँ भाई तेरे सामने ना अभी जो मेरा गार्डियन स्पिरिट था ना मैंने तेरे सामने प्रकट किया था, तो उसको देख नहीं सकता, लेकिन भाई तूने पक्का महसूस कर लिया होगा जिसके बाद से हो सकता है भाई तेरी थोड़ी सी फट चुकी होगी, लेकिन भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं अपने घंटों के अंदर रखा हूँ और तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तूने देख लिया कि हाँ भाई है भाई मेरे अंदर भी कमाल की पावर है। और तब यहाँ पे शयन 2 सेकंड में शांत हो जाता है कि उसको सच में समझना भाई मेरे सामने क्या आता कैसे आता और क्या बातें करे गार्डियन स्पिरिट, भाई एक टाइप का भूत जैसा मुझे भी लग रहा है, मुझे दिखाई तो नहीं दिया लेकिन भाई सच में मुझे महसूस हुआ। तभी जो बटलर है ना शयन से कहते क्या हुआ, आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, अब इतना अचानक से शांत कैसे हो गए। तो ये सुनने और शयन बोलते नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, एक काम कीजिए आप ना होटल में चल जाइए और हमारे घर में जो भी नौकर वगैरह ना सबको होटल में पहुंचा दीजिए, ये 2 के साथ मैं घर में जाता हूँ अपने रिचुअल वगैरह आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये सुनो तो बटलर बोलता है अच्छा ठीक है, उसको जो शयन है दोनों को हंटर से कहते हैं, मतलब दोनों घोस्ट हंटर से कहता है अच्छा ठीक है आप लोग कब तक बाहर खड़े रहेंगे, चलिए अंदर जाते हैं, अंदर जो भी काम है भूत भगाने का हम लोग को कंटिन्यू करते हैं। तो सब अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पे शयन के दिमाग में देखे हाँ ये दुनिया में खाली भूत नहीं है, भूत के अलावा भी ना कमाल के मैजिक
मैजिकल पावर्स वगैरह होते हैं। ऊपर से भाई जो स्पिरिचुअल बोला था ना, ऊपर से इसने गार्डियन स्पिरिट बोला था ना, एक टाइप का मुझे स्पिरिट लग रहा है जो कि शायद जो यूज़ कर सकता है खाली वही देख सकता है। भाई मुझे तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन एनर्जी मुझे महसूस हुआ जो कि काइंड ऑफ ना भूत से रिलेटेड सी थी। मतलब दुनिया में भूत के अलावा भी ना भाई कोई कमाल कमाल के स्किल्स और मैजिकल चीज़ें हैं, तो भाई ये मैं सीख सकता हूँ, ये सीखूंगा। इसको सीखने के बाद ना अपने मेन दुनिया जाऊँगा तो भाई मेरा भी बहुत ही ज़्यादा सच में फ़ायदा होगा। क्या रहता है ना, दो घोस्ट हंटर को बुलाता है, मतलब एक घोस्ट हंटर को बुलाता है, उसके साथ है ना उसके एक स्टूडेंट भी आती है, और जैसे आते हैं अपने घर में ले जाने लगता है, और जाते जाते उनसे कहते हैं कि हाँ आपको तो हमने बता ही दिया होगा कि एक भूत मेरे पीछे पड़ा है, उसने मेरे पर अटैक करने की कोशिश की थी, मेरे पुराने घर में ना पूरा ब्लास्ट कर दिया था, लेकिन भाई मैं लकी था जिस कारण मेरी जान बच गई थी। लेकिन भाई उसने कहा था कि मैं वापस आ जाऊँगा, और हो सकता है भाई एक बार और जान बच जाए, दो बार और जान बच जाए, लेकिन भाई अगर मेरे पीछे पड़ा रहता रहेगा तो भाई इसमें हो सकता है एक दिन भाई मेरी भी मौत हो जाए। इसलिए मैंने आप सबको बोला कि हाँ भाई आप लोग आइए, मेरी मदद कीजिए, कोई भी रिचुअल वगैरह फिर कुछ करके ना भाई भूत को दूर कीजिए और प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। ये सुना जो लड़की बोलती है हाँ टेंशन मतलब सबसे पहले जो मेरे पास स्पेल है ना उसका यूज करके मैं देखता हूँ कि हाँ भाई भूत है ना कहाँ पर है, वो कहाँ से आने वाला है। तो अपने जो डिब्बा लाई थी मतलब डिब्बे खोल के उसके अंदर से स्पेल निकालती है। स्पेल मतलब बोलने के लिए जो मंत्र जैसा रहता है ना, कैसे माला रहता है, इसमें जो बड़ी बड़ी गोटी लगी रहती है वो निकालती है, जिसके जरिए वो स्पेल करने वाली थी। लेकिन नोटिस कर दिया ना उसमें से ना एक दो जो मतलब गोटी है ना वो क्रैक हो चुका है, टूट चुका है, जिसके बाद उसका भी दिमाग खराब करे। भाई टूट चुका, भाई ये टूटा हुआ तो काम नहीं करेगा। अपने मास्टर से कहते यार मास्टर देख रहे भाई इसके अंदर क्रैक आ गया, भाई ऐसे कैसे भाई, इससे पहले ना ये कांड कभी भी नहीं हुआ था। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना इस एरिया में मतलब इस घर में जो भी भूत है ना वो बहुत ही पावरफुल घोस्ट है, हो सकता है भाई इतना पावरफुल कि उसने ये तोड़ दिया है। तो भाई मुझे तो डर लग रहा है, और मुझे लगता है शायद हम लोग उस भूत को भगा पाएंगे, और नहीं आपको जो गार्डियन स्पिरिट है ना वो भी शायद ये वाले भूत को नहीं भगा पाएगा। भाई मुझे तो डर लग रहा है, काम करते भाई यहाँ से हमें जाते छोड़ के। ये सुने थे उसका मास्टर बोलता है नहीं भाई ऐसे कैसे चल जाएगा, भाई इसने मालूम है कितना 1.5 मिलियन दिया था, भाई इतना आज तक किसी ने पैसा नहीं दिया, ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर है भाई, ऐसे कैसे हम छोड़ के भी नहीं आ सकते। काम करो भाई, मुझे आसपास अभी फिलहाल के ना भूत का प्रेजेंट का एहसास नहीं हो रहा, तो एक काम करते नाटक करते, जानबूझ के 2-4 ऐसे मंत्र वगैरह फूक देंगे, 2-4 ऐसी फालतू का रिचुअल कर देंगे, इसके पैसे ले लेंगे, फिर यहाँ से भाग जाएंगे, फिर से भाई कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। भाई मजा आ जाएगा, मतलब पैसे भी मिल जाएगा और अपने को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तभी शरण के पीछे आता उनसे कहते भाई क्या हुआ, भाई क्या कुछ खुशो फुसो कर रहे हो क्या, भाई कहीं को तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो क्या। तो ये सुनने वाला घोस्ट हंटर बोलता नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करे थे कि हाँ भाई यहाँ पे कैसा भूत है, कैसा मतलब करता है क्या है वो, ऐसा पूरा हम लोग डिस्कस करे थे, और हमें मालूम चला हाँ भाई जहाँ पे जो भूत है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भूत है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भूत है, जिसे भगाने के लिए मतलब 1.5 मिलियन तो भाई बहुत ही कम लग रहे, थोड़े से और पैसे मिलते तब भगा पाएंगे, भाई इतने कम पैसे में काम नहीं हो पाएगा। तो ये सुने और शरण बोलते बस इतनी छोटी सी बात, लो भाई 4.5 मिलियन और मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, और 4.5 मिलियन सीधा मोबाइल निकालता है ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है। और लड़के मतलब देखते कि हाँ अपने बैंक अकाउंट में आ गया, अपने मास्टर को दिखाती है, कहती है अरे मास्टर देखिए ना ये बंदा कितना अमीर है, हमने जैसे बोला ना इसने डायरेक्ट भाई 4.5 मिलियन इसने ट्रांसफर कर दिया, ये बहुत ही अमीर है। काम करती हूँ उसका ना अपने जान में फंसाती हूँ, अपने प्यार में गिराती हूँ, और बाद में इससे शादी कर लूंगी। मेरा बचपन से सपना है कि मैं किसी का अमीर आदमी के साथ शादी करके पूरी अपनी जिंदगी आराम से जीऊँ। ये सुनने तो उसका मास्टर बोला पागल हो गए क्या, सबसे पहले जो हम लोग काम करने के लिए आए ना वो काम करते हैं, मतलब जान मुझे खाली नाटक करते भूत भगाने का, फिर यहाँ से इसके पैसे लेके निकल जाएंगे, चल चल जल्दी काम करते हैं। मैं बस शरण के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मैंने बहुत तुम्हें पैसे दे दिए, बहुत ही ज़्यादा पैसा दे दिए, मेरा काम तो भाई मुझे चाहिए भूत को भगाओ, भूत को कैप्चर करो, जो भी करना करो, लेकिन भाई भूत को यहाँ से दूर भगाओ। अगर नहीं भगाए तो भाई मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा, तुम ऐसे बच के नहीं भाग पाओगे। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि हाँ भाई नाटक करेंगे और ऐसे पैसे लेकर भाग जाओगे तो भाई ऐसा तुम लोग कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई मेरे पास भूत को भगाने का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इंसानों की भाई खटिया खड़ी करने का मेरे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसका जो घोस्ट हंटर वो कहते हैं कि हाँ भाई चलिए मैं अपना प्रोसेस चालू करने और यानी अपना रिचुअल चालू करूँगा और बहुत ही जल्दी भूत को पकड़ लूँगा, टेंशन मत लीजिए। और जो अपने स्टूडेंट है मेंग मेंग अपने पास बुलाते हो, कहते हैं हाँ मेरे पास आओ मेरी मदद करो, तो भी जाती है और अपने हाथ में जो उसने माला लिया था ना वो माला को रख देती है। और तभी जो माला का पहले खाली एक ही गोटी के अंदर क्रैक आता है, लेकिन अब जितने भी गोटी थे ना सबके अंदर क्रैक आ जाता है और पूरा का पूरा माला ना वहीं पे टूट जाता है। मतलब जो मेन भूत है ना ब्रेन गुई उसकी एंट्री अब हो चुकी है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है। और इसका जो घोस्ट हंटर है ना ऐसे आलतू फालतू का मंदिर चालू कर देता है, इसे कुछ भी बोलता है और उसके मन में आता है कि हाँ भाई मैंने अपने आंखों से देख लिया, मतलब मेरे पास कमाल की कैपेबिलिटी है जिसके जरिए मैं देख सकता हूँ कि आसपास भूत वगैरह है कि नहीं, और मैंने इस घर में देख लिया है फिलहाल के लिए कोई भी भूत वगैरह यहाँ पर नहीं। अगर सच में भूत रहेगा तो भाई अभी के लिए नहीं, अभी के लिए यहाँ से गायब है, वो बहुत ही बाद में आएगा तो बाद में आएगा, लेकिन भाई अभी फिलहाल का मुझे कुछ काम नहीं करना। और रही बात जो गोटी कैसे क्रैक हुआ तो भाई हो चुका होगा, सामान में रखा होगा, चोट वगैरह लगा होगा, गोटी क्रैक हो गया, मतलब उसमें ना भूत से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहा। और रही बात इस बंदे ने मुझे पहले से पैसे दे दिए, मतलब भाई इसने पहले से पैसे दे दिए, भाई पैसे में कैसा मना कर दूँ, यहाँ से भाई चुपचाप ऐसे जोड़ चार है ना, इसे फालतू फालतू बातें करूँगा निकल जाऊँगा ये बोलते हुए कि हाँ भाई मैंने भूत पकड़ लिया है और भाई मैं भूत को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, अभी तू आ जा दे भाई भूत तेरे पीछे नहीं आएगा। और मान लो भाई यहाँ पे सच में कोई भूत वगैरह है जिसको मैंने सच में कैप्चर करने की कोशिश किया तो भाई मेरा जो भी मेरा मैजिकल पावर वगैरह है ना एकदम चला जाएगा, जिसको रिकवर होने भाई मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी। इसलिए भाई रियलिटी में यहाँ पे अगर कोई भी भूत ना तो मैं बिल्कुल भी पकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। और ऐसे मंदिर वगैरह चिल्लाने लगता है कि हाँ भाई भूत आ भाई आजा मेरे पास आजा मेरे पास आजा। और यहाँ पे उसकी जो स्टूडेंट है वो भी लगी रहती है मेंग मेंग के हाँ आजा। यहाँ पे सही में देखते हो सोचते हुए सच में भाई ऐसा चिल्लाने से भूत आ जाएगा। भाई मुझे तो लग रहा है भाई इनको कुछ आता नहीं, दोनों को दोनों एक नंबर के नल्ले हैं। और तभी
तभी यहाँ पर है ना शयन नोटिस करता है ना इसको ऑरिजिन पॉइंट मिला है ब्रेन गोई की तरफ से, यानी उसी घोस्ट की तरफ से, और घोस्ट वहाँ पे आ जाता है। तो शयन समझ जाता है कि हाँ भी मतलब इसके द्वारा मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिला, मतलब यहाँ पर आ चुका है। और तभी इसके स्टूडेंट थी ना अपने मास्टर से कहते मास्टर सुने ना मुझे कमाल का एनर्जी महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है सचमुच का भूत यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे ये भी एनर्जी महसूस करता है, उसका दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मुझे भी लग रहा है आ चुका है बहुत, साला इसको अभी आना था यार बस काम होने वाला था, दो चार फालतू बातें करके यहाँ से निकलने वाले थे, बाद में आ जाता, लेकिन साला अभी क्यों आ गया। तो अभी भी है ना दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं तो इनको भूत दिख जाता है पहले से, जो भूत है ना वैसे आसपास घूम रहे, जो नॉर्मल लोग है ना उनको दिखाई नहीं देता, ये लोग घोस्ट हंटर है, इनके पास एबिलिटी है भूत को देखने वाली, तो लोग भी भूत को देखते हैं और इनको दिखाई देता है। और तभी घोस्ट ने कहता है कि हाँ भाई चलो अब लगता नहीं कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, इसलिए भाई कुछ हुआ जो मेरा ट्रू पावर, जो मेरा असली पावर है नो पावर निकाल के मुझे इस घोस्ट को रोकना ही पड़ेगा, और अपना पावर यूज करता है और अपने गार्डियन स्पिरिट को बुलाता है, मतलब टाइप का स्पिरिट है जिसको हमने देखा था पिछले चैप्टर में भी, उससे बुलाता है जो कि एक ड्रैगन का स्पिरिट था, उससे बाहर निकालता है और भूत के पास भेज देता है भूत से लड़ने के लिए। यहाँ पे जो शयन रहता है वो भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में लोग खाली ऐसी टाइम पास करे, लेकिन भाई अब मुझे भी पावर महसूस हो रहा है, मुझे लगता है हाँ भाई यही इनके ट्रू पावर है, सच्चमुच की पावर है। वैसा लग रहा है भाई ये ना घोस्ट के साथ ना लड़ाई करे शायद अपनी गार्डियन स्पिरिट को बुला के, लेकिन भाई मुझे अपनी आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही वो भूत मुझे दिखाई दे रहा है और ना ही इनका गार्डियन स्पिरिट दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई मेरे पास है ना भूतों की देखने वाली एबिलिटी नहीं है, इनके पास है जिसका नहीं देख रहे। फिलहाल मुझे खाली ऐसे लग रहा है हवा है, हवा में खाली लड़ाई चालू, बस मुझे इतना ही दिख रहा है, मुझे हवा के अलावा ना अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा, और हवा भी एक ऐसी चीज है जो कि इंसानों की आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, मतलब बोला जाता है भाई मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भाई एनर्जी वगैरह मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं ये महसूस कर सकता हूँ, तो है ना कमाल की चीजें आपस में लड़ाई कर रही है। और तभी जो घोस्ट है ना इनको भी देखता है, उनको देखने वाला कहता है अच्छा भाई फिजिक्स लोग आए, फिजिक्स से मतलब कैसे यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, इनके कहने का मतलब जहाँ जो भूत वगैरह भगाते हैं इनके पास कमाल के पावर वगैरह रहती है ना भूत भगाने की, उनको यहाँ पे फिजिक्स कहा जाता है। यहाँ पे जो लड़की रहती है ना वो भी ये सुनती है और अपने मास्टर से कहती है अरे मास्टर ये तो बात कर भैया, तो भूत बात करने वाला है। यहाँ पे ये भी समझ आता है इसका मास्टर कह यार ये तो सच में बात करने वाला है, इसके सामने में फिजिकली लड़ने जाओ तो मैं टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन भाई जो मेरा गार्डियन स्पिरिट है ना ये पक्का इससे मुकाबला कर लेगा। और तभी भूत कहते हैं हाँ गार्डियन स्पिरिट भाई कमाल का गार्डियन स्पिरिट, ऊपर से भाई ड्रैगन वाला, भाई ड्रैगन वाला बहुत रेयर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तेरा वाला भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन भाई इसका जो लेवल है ना बहुत ही कम लेवल है, इतना लो लेवल है ना मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। उसके गार्डियन स्पिरिट को पकड़ लेता है और पकड़ने वाले उसे वहीं पे जान से मार डालता है, और मारने वाले कहते हैं कि हाँ भाई ड्रैगन कमाल के होते हैं, ऊपर से बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं, और भाई ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, उसे खा लेता है, उसे गार्डियन स्पिरिट को वहीं पे खा लेता है। खाते खाते कहते हैं कि हाँ भाई इसे खा लूंगा, इसको जो भी एनर्जी है ना मुझे मिल जाएगा। और तभी यहाँ पे जो उसका मास्टर रहता है ना गार्डियन स्पिरिट का जो घोस्ट अंडर रहता है ना वो पूरा उसका शरीर वीक हो जाने लगता है, वो भी मतलब से इससे खड़ा नहीं हो पाता। जो मेंगबेन उससे कहते हैं ठीक हो ना आपको कुछ हुआ तो नहीं, यहाँ पे इसकी भी हालत खराब होती है, सोचते भाई ऐसे कैसे भाई इतना पावरफुल घोस्ट, भाई इतना पावरफुल घोस्ट कहाँ से आ गया, मैंने इससे पहले काफी सारे घोस्ट को पकड़ा लेकिन भाई इतना पावरफुल घोस्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इसने मेरे गार्डियन स्पिरिट को एक बार में भाई खत्म कर दिया, उससे आराम से ना भाई खा भी गया बिना तेल में फ्राई किए। यहाँ पे तभी घोस्ट कहते हैं कि अरे हाँ यार मैंने सुना जो गार्डियन स्पिरिट रहते ना उसके होस्ट के साथ उनकी जिंदगी कनेक्ट रहती है, मैंने लेकिन तेरे गार्डियन स्पिरिट को मार दिया, उसको मारने के बाद आराम से मैं खा गया, लेकिन खाने के बाद ना मुझे इसकी एनर्जी मिली नहीं है, क्योंकि भाई इसकी एनर्जी ना तेरे साथ जुड़ी हुई है, और जैसे तेरी मौत होगी ना भाई मुझे इसकी एनर्जी मिल जाएगी, और तुझे मुझे मारना नहीं है, बस मुझे ऐसे छोड़ देना है, धीरे धीरे चल ना तेरी पूरा बॉडी वीक हो जाएगा और आराम से भाई तू मर जाएगा, तो बस मुझे 2 मिनट का इंतजार है, 2 मिनट भाई तेरा मैगी बन जाएगा, यानी 2 मिनट में तू आराम से मर जाएगा रे। इसके बाद से जो घोस्ट हंटर है इसकी भी फट जाती है, बहुत ही भी डरने लगता है भाई ऐसे कैसे भाई कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है, इसने मेरे गार्डियन स्पिरिट को खत्म कर दिया, मेरे गार्डियन स्पिरिट इसने मार दिया, तो इसके बाद से ना भाई मेरी भी मौत हो जाएगी। भाई मैं मरना नहीं चाहता भाई, यहाँ पे मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता, एक काम कर सकता हूँ जो मेरी स्टूडेंट है मैं इसको अपने बदले सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, अपने बदले में इसकी जान ले सकता हूँ, तो अपने को एक टेक्निक यूज करता है, स्किल यूज करता है, और जो इसकी मौत होने वाली थी ना ये अपना मौत है ना उस पर ट्रांसफर कर देता है, उस पर अटैक करता है, जो भी मदद था ना उस पर ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद से उसको तकलीफ होने लगती है, मेंग को तकलीफ होने लगती है, और धीरे धीरे उसकी जान निकलने लगती है और इसकी जान बच जाती है, खुश हो जाता है, लेकिन इसका बॉडी ना बहुत वीक हो जाता है, और कहते हैं कि हाँ भाई मैंने वो स्किल यूज किया, उस फिल्म में यूज किया, अपना जो भी मुझे मौत मतलब जो मौत मुझे मिलने वाली थी ना वो मौत मैंने अपने स्टूडेंट को ट्रांसफर कर दिया, जिसका मेरी मौत नहीं होगी उसकी मौत होगी, लेकिन इससे मेरी जिंदगी थोड़ी सी कम हो गई, पहले मैं 100 साल जीने वाला था लेकिन भाई अब मैं उतना नहीं जी पाऊंगा, लेकिन भाई चलो भाई आज तो मैं कम से कम नहीं ना मारूंगा, और जैसे भाई मेरे जो मैजिकल एनर्जी गए ना मैं आराम से वापस रिस्टोर कर लूंगा, भाई सही सलामत यहाँ से मैं मतलब बच के भाग जाऊँ, और यहाँ से भागने लगता है तभी भूत के आवाज आते हैं साले बूढ़ा यार इतना मेहनत करने का कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है, आज तेरा मन्नत है इसलिए भाई आज तू आज मर कराएगा, और तभी बाजू में कवर रहता है, सीधा कवर आता है उस पर गिरता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और यहाँ पे तभी वो जो लड़की रहती है ना मेंग उसको भी तकलीफ हो रही है, उसकी भी जान है धीरे धीरे निकल, तू ही तो मेरा मेन शिकार है, तू मरने वाला, तू आज मरेगा, मरने से पहले तुझे मैं कमाल का मैं एक सबक सिखाना चाहता हूँ, और उसके पोषा ही में डार्क मैटर अजीब से आने लगता है, शयन के शरीर के आसपास ना एक अजीब सा डार्क मैटर आने लगता है ना, ऐसा लगता है पूरी तरीके से पोजेस हो रहा है, यहाँ पे वो लड़की भी देखती है, लड़की भी चौंकती है, सोचते भाई क्या हो रहा है, भाई लगता है भूत है ना उसके ऊपर हावी हो रहा है, से जो खुद को ना उसी घर में पाता है जहाँ से नहीं इस दुनिया में आया था, मतलब इस यूनिवर्स में आया था, जहाँ पे आसपास वही 3 लड़कियाँ वही लड़की बैठी है, जहाँ पे जो ब्रेन गुई है ना सबको भूत वाली कहानी सुना रहा है, तो इसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई ये यहाँ पे चल कर है, मुझे आखिरी बार याद है मैं आखिरी बार भाई अपने घर में था, उस समय भाई मैंने घोस्ट हंटर को बुलाया था, जिस वजह से ना जो मेल घोस्ट हंटर था उसकी मौत हो गई थी, ब्रेन गुई अचानक से आ गया था उसने मार दिया था, लेकिन भाई अचानक से भाई मैं वापस यहाँ
कैसे आ गया भाई, कहीं मैं टाइम ट्रेवल करके वापस आ गया, फिर वापस में किसी और यूनिवर्स में चल गया भाई, ऐसे कैसे भाई। सामने सेम कांड हो रहा है जो कांड भाई जब मैं पहली बार इस यूनिवर्स में आता हूँ इसी हो रहा है। सामने ये 3 लोग बैठे, 3 लड़के बैठे, ये लड़की बैठी है और पहले ये कहानी सुना था, वही कहानी सुना रहा है, सेम कहानी उसी अंदाज में वापस सुना रहा है। और 3 लड़के में से एक लड़का टॉयलेट करने गया था, वो भी टॉयलेट करने गया है, तो मतलब एक सच में मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे आ गया। फिर एंड में या ब्रेन को नहीं, मेरे दिमाग में कोई ऐसा चाल वगैरह चल दिया। इससे सयन सोचता है कि हाँ भाई यहाँ से उड़ कर जाके देखता हूँ जो कमरा है इसका, बाहर निकलता हूँ, शायद इसका बाहर जाने मुझे कुछ मालूम चले कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसलिए उड़ के जाने लगते हैं, पीछे से ना ब्रेन को की आवाज आती है और कहता है भाई साले तू कहाँ से जा रहा है भाई, तू तो मेन बंदा, तू तो वहीं पर है, ये सारे बंदों की तो मौत पहले से हो गई, तू अभी जिंदा भाई, तुझे मारना है, तू यहाँ से उड़ के चलेगा भाई, ऐसे कैसे। यहाँ पे शाइन कहता है अच्छा मुझे सब समझ आ गया, मैं गारंटी के साथ समझ आ गया, मैं कोई टाइम ट्रेवल करके नहीं आया हूँ, तो ये भाई मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ कर रहा है, मतलब मेरे दिमाग के साथ तो खिलवाड़ कर रहा है और वापस से मुझे दिखा रहा है कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है भाई समय से पीछे आ गया, मतलब सारे तो कार्य कह रहा भाई तेरी तो भाई मैं बचा के रहूँगा। यहाँ पे वो ब्रेन को ही कहता है भाई सारे तू मेरी क्या बचा के रहेगा भाई, तुझे याद नहीं हज़ारों साल पहले जब मैं जिंदा था, मैं अपनी रियल बॉडी में था, उस समय भाई तेरे मतलब जो नौकर लोग थे ना मेरे को भाई मालिक मालिक बोलते थे, मेरे सामने झुकते थे और मैं उनकी लेता था, और तू भाई उनका ही नया जनरेशन तो भाई, लेकिन मुझे लगता है तेरे अंदर उनके जैसा मतलब पहले जैसा आदर है भाई, वो मेरे सामने झुकते थे, मेरी आदर करते थे यार, मुझे अपना मालिक मानते थे, तुझे ही मानना पड़े भाई, झुक मेरे सामने झुक भाई, मतलब यार समझ भाई तो मेरा नौकर है झुक। ये सुनने का शनि बोलता है यार कौन सा समय की तो बात कर भाई, हजारों साल पहले भाई, ये 21वीं सदी है, थोड़ा सा तक कर भाई, स्लेव महाराज ये सब भाई हो चुका, पुरानी चीज़ें ये सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई तेरा नाम तो भाई लिन फैन था ना भाई, मतलब वो समय वो जो 1000 साल पहले तेरा नाम लिन फैन था ना, और इस समय भाई लेकिन तेरा नाम ब्रेन गुई है भाई, ऐसे कैसे भाई, नाम क्यों चेंज किया था भाई, साला एक ही नाम यहाँ पे दिक्कत होता है, तो 2 नाम रख रहा है। सुना था ब्रेन गुई कहता है भाई साला जो ब्रेन गुई है ना वही लिन फैन है, लेकिन जो लिन फैन है ना वो ब्रेन गुई नहीं है। ये सुनने के बाद ना शरण कहता है एक सेकंड भाई तूने क्या कहा भाई, क्या बोला भाई, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छे से भाई डिटेल में बता। ये सुनने के बाद ना ब्रेन गुई कहता है साला तुझे इतना भी बात समझ नहीं आता, कोई बात नहीं भाई अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। देखो भाई मेरा काम था तुम चारों को मारना, तुम चारों को मारने के बाद सेक्रीफाइस करके जो एनर्जी मुझे मिलेगा ना वो एनर्जी लेकर रिस्टोर होना, अपने अंदर पावर वगैरह बढ़ाना, और मैंने 3 को मारा, 3 को मारने मेरा पावर बढ़ा, और चौथा शिकार मेरा तो था। लेकिन तुझे मारने से पहले जो गार्डन स्पिरिट, जो ड्रैगन गार्डन स्पिरिट है ना, मैंने उसको मारा और उसको मैंने खा गया, और खाने के बाद भाई मेरी एनर्जी ने पहले जैसे रिस्टोर हो चुकी, मतलब जितनी एनर्जी मुझे चाहिए था ना तुम चारों को मारने जो मुझे एनर्जी मिलता है ना वो भाई मुझे ड्रैगन को मारने के बाद मिल गया। मतलब भाई मैंने सोचा कि हाँ भाई जितना एनर्जी चाहिए तो उतना मुझे मिल चुका है, तुझे मैं नहीं मारता, तुझे मैं जान से मतलब नहीं मारूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन भाई एक शर्त है, तुझे ना जैसे भाई तेरे जो पूर्वज थे वो मेरे नौकर हुआ करते थे उस समय में, तो ये चाहता हूँ इस समय भाई तू मेरा नौकर बन जा। ये सुनने के बाद शायद मतलब सारे रेवा दे भाई तेरा नौकर भाई कौन बन के रहेगा भाई, मुझे नहीं बनना। और वहाँ से जाने लगता है, जाते जाते कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे दरवाजा खोलता है ना आगे सीधे मतलब इसे गली दिखाई देती है, वहाँ पे ढेर सारे दरवाजे, मतलब घूम फिर के ना यहीं पे वापस आ जाएगा, यहाँ से शयन भाग नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो शयन है ना ब्रेन को इससे कहता भी है, उससे कहता है कि देख साल यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है तेरे पास अच्छा सा मौका, फुल मौका, तो चाहे तो मुझे जान से मार भी सकता है, लेकिन तू सच में मुझे नहीं मारा या सच में से कोई तेरी दुश्मनी तो भाई ले भाई मार दे भाई, ऐसा क्यों भाई, तुझे क्या लगता है ऐसा चाल चलेगा, मेरी फट जाएगी एकदम डर जाऊंगा, तेरा नौकर बन जाऊंगा। यह सुनने तो ब्रेन को कहता है देख भाई जहाँ भी तू फिलहाल के जहाँ पर है ना इसे सपनों का नर्क कहा जाता है ना, यहाँ पे खाली आत्मा वगैरह आ सकते हैं, आत्मा ही खाली घूमते हैं, लेकिन भाई मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है, और यहाँ पे तेरे जैसे जो जिंदा इंसान आते हैं ना वो लोग यहाँ पे आने के बाद बेहोश हो जाते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते, लेकिन देख भाई तू यहाँ पे आराम से इतने अच्छे से मतलब चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, मतलब भाई बंदा तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई तुझे नहीं मारूंगा, तुझे जिंदा रखूंगा और देखूंगा कि हाँ भाई तेरे अंदर क्या और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सुनने को शरीर बोलता है अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुझे है मेरे अंदर, लेकिन भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और अपना मुक्का तैयार करता है, फिर से ब्रेन गुई पे हमला करता है, लेकिन जैसे पिछले ब्रेन गुई बचे थे ना इस बार भी वो बच जाता है। इसके बाद ब्रेन गुई कहता है साले मैं तुझे पहले बताता हूँ कोई भी पावर मुझ पर काम नहीं करेगा, ऊपर से भाई तुझे जो जगह पे जैसे मैं बताया ना कि हम मतलब डरावनी सपनों का नर्क, यहाँ पे तू कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, कितना ही बोलो कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, तेरा कोई भी पावर ना किसी पे कुछ भी काम करने वाला नहीं है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे ना तेरा ये जो बॉडी है ना धीरे धीरे चलेगा, पूरा मतलब है ना जैसे जंग लगता है ना लोहे पे, उस तेरे पूरे शरीर पे जंग लगेगा, धीरे धीरे चलेगा भाई, तेरा मौत ऐसे हो जाएगा, तू डरेगा घबराएगा चिल्लाएगा, लेकिन भाई तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा, और फिर देख तेरे शरीर में जंग खाएगा उसको तू मर जाएगा। और भाई तूने अभी तक शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन भाई तेरे शरीर के अंदर ना जंग लगना चालू हो चुका है, तो देख सकता है, तो अपने हाथ पे देखता देखते यहाँ पे सच में मेरे हाथ में ना अजीब से ना पल रंग का ना निशान बना है, पूरा धब्बा बन रहा है, इसी को ना वो जंग बोल रहा है, जो कि धीरे धीरे चल के ना पूरे शरीर में बढ़ भी रहा है। सब देखने सुनने ना शरण उससे कहते हैं हाँ साले देख ले तेरे पास कमाल का प्लान है, तो ऑलमोस्ट मुझे जान से ऑलमोस्ट मार ही देता है, नहीं भाई मेरे पास अभी भी एक तरीका जिससे भाई तेरा कोई भी मतलब मुझ पर काम नहीं करेगा और मैं अपनी जान बचा लूंगा। अपना फिंगर फिर अपने पे यूज़ करता है, जैसे यूज़ करता है ना जो जंग वगैरह ऐसे लग रहा था ना वो लगना बंद कर देता है, और इसका जो जंग पहले से लग चुका था वो गायब हो जाता है। जो देखना था ब्रेन को वो भी हिल जाता है, तो भी कहता है भाई ऐसे कैसे भाई, तू ऐसे कैसे कर सकता है, तेरे पास ये पावर भाई तेरे पास कहाँ से आ गई भाई, तू मतलब ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ पे शयन नोटिस करता है ना, पहले यार ऐसा लग रहा है भाई जो मैं अपने ना स्पिरिचुअल बॉडी में हूँ, मतलब टाइप ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी है, मुझे लगा था भाई फिंगर फिंगवाना यूज़ करूँगा तो जंग वगैरह जो मुझ पर लग रहा है ना जंग का
अचानक से गायब हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, जो कि भाई मैं ठीक हो गया है, भाई स्पिरिचुअल बॉडी में फॉर्म हो गया। भाई ऐसा कैसे भाई, ये तो काफी अजीब है, मुझे नहीं लगा था भाई ऐसा कुछ होगा। और तब यहाँ पर ब्रेंगो है ना उस पर चिल्लाता, उससे कहता साला इससे कैसे हो सकता है, कहीं तू भी तो एक फिजिक्स नहीं है, मतलब भूतों को भगाने वाला फिर पावर यूज करने वाला, लेकिन भाई ऐसे कैसे, तूने जो मूव यूज किया था ना भाई, इस मूव के बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था। यहाँ का कोई भी फिजिक्स है ना, मतलब ऐसा कोई बंदा यहाँ पे पावर यूज ही नहीं कर सकता। सर तू कौन है भाई, तू कहाँ से आया है। उतने में शहीन यहाँ पे नोटिस कर देगा, ऐसा लगता है भाई मैं अपने ना रियल बॉडी में वापस, अपने रियल बॉडी में यानी इंसान वाले बॉडी में, यानी जो अभी स्पिरिचुअल बॉडी है वहाँ से अपने रियल बॉडी में वापस जा रहा हूँ। उसके बाद इसकी आँख खुल जाती है इसके रियल बॉडी में, और नोटिस करते हैं हाँ भाई मेरी आँख खुल चुकी है, ऐसा लगता है भाई मैं रियल दुनिया में पहुंच गया। भाई मेरे सिर के नीचे क्या है भाई, बहुत ही मुलायम एकदम गद्दे जैसा, गद्दे से भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तब मालूम चलता है जो स्टूडेंट है ना उस घोस्ट हंटर की मिंग उसके चेस्ट के ऊपर उसका सिर पड़ा हुआ है, तो उठता देखता रहे, अरे यार ये तो ये है भाई, ये औरत, ये पागल औरत उसके घोस्ट हंटर के स्टूडेंट है मिंग है, उसने अपना कुछ हैंड में ट्रांसफर इसे कर दिया था, जिसके बाद से धीरे धीरे चल के इसकी जान जाने लगी थी। और तभी जो घोस्ट रहता है ना उसकी भी आवाज आती है, वो कहता है साले इससे कैसे भाई, सबसे पहले भाई तू उस नाइट वेयर वाली नर्क में आ गया, वहाँ से भाई तू निकल भी गया, सेफली निकल गया, तू है ना बाहर अपने आप नहीं निकल सकता, जो निकालने का भाई मुझे अपना पावर यूज करना पड़ना था, लेकिन मैं तू अपने मदद अपने बल पे तू बाहर आ गया, ये सच में कमाल की बात है। ये सुनने वाले शनि बोलते कि हाँ भाई मैं सच में कमाल का हूँ भाई, तुझे मालूम है मैं कमाल का हूँ। ये सुनने के बाद वो घोस्ट कहता है कि हाँ भाई तू कमाल का, लेकिन भाई मैं भी तेरे से भी कमाल का हूँ। और फिलहाल के मैंने ड्रैगन खाया था, जिसके बाद से मेरी एनर्जी ना धीरे धीरे रिस्टोर हो रही है, लेकिन भाई अभी पूरी तरीके से मैंने उसे डाइजेस्ट नहीं किया है। जैसे मैं डाइजेस्ट करूँगा मेरी एनर्जी ना पहले जैसा रिस्टोर हो जाएगा, और अभी से मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। इसे भाई 3 महीने में, तुझे 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, 3 महीने बाद है ना तेरे पास मैं वापस आऊँगा। जब तक भाई तुझे जो करना जो उखाड़ना आराम से उखाड़ ले, देखता हूँ भाई 3 महीने बाद मैं जब वापस आ पाऊंगा तो पहले जैसे मेरे साथ मतलब सब बहादुर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इतना बोला तो वहाँ से वो चल जाता है। यहाँ पे शैन भी नोटिस करता है क्या भाई इतना बोला, क्या सच में जा रहा है कि अब 3 महीने वापस, मतलब 3 महीने बाद वापस आएगा, मतलब 3 महीने तक मुझे इस यूनिवर्स में रहना ही पड़ेगा क्या यार। और तो जो लड़की रहती है ना उसकी भी अंदर धीरे धीरे जान जा रही है, उसकी भी आंख बंद हो रही है, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं मर चुकी हूँ, मैं नर के अंदर आ चुकी हूँ। और सामने उसको शयन दुनिया दुनिया दिखा देता है, कहता है क्या भाई तू भी मरेगा, भूत ने तुझे ही मार दिया, कोई बात नहीं चल भाई हम लोग साथ में नर्क चलेंगे और साथ में नर्क में रहेंगे। चलो भाई कम से कम भाई जिंदगी में मुझे कोई हैंडसम आदमी या कोई अमीर आदमी नहीं मिला था, लेकिन मरने के बाद चलो भाई एक कोई नर्क में मेरे साथ एक हैंडसम एक अमीर आदमी आ रहा है, तो चलो भाई नर्क में साथ में चलते, जिंदगी में जो ना मिला वो नर्क में मिल जाएगा। तभी यहाँ पे सोचते कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए इस लड़के को मैं मरने नहीं दे सकता। भाई इस लड़के को ना इस दुनिया में जो भी सुपर पावर या मैजिकल चीजें होती है ना इसको इसके बारे में नॉलेज है। ऊपर से फिजिक्स से लोग बात करते हैं भाई, फिजिक्स आखिर रहता क्या भाई, कौन बंदे को फिजिक्स कहा जाता है, फिजिक्स लोग कैसी पावर यूज करते हैं, मुझे उसके बारे में जानना है। जैसे कि शायद जो मेरा मेन वर्ल्ड है ना वहाँ पे लोग कल्टिवेटर्स कहा जाता है, सुपर पावर और मार्शल आर्ट्स स्किल यूज करने वाले को, और शायद यहाँ पे जो सुपर पावर यूज किए जाते हैं ना, यहाँ का जो मैजिकल पावर यूज किया जाता है शायद उसको फिजिक्स कहा जाता होगा। इसके बारे में मुझे अच्छे से डिटेल में जाना, इसलिए इस लड़के को मुझे जान से बचाना पड़ेगा। और अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा उस पर यूज करता है। अब इसका देखते हैं कि हाँ भाई जो भी इसके मास्टर ने इस पर ट्रांसफर किया था ना, अपना मौत इस पर ट्रांसफर किया था, वो गायब होने लगता है और इसकी जान बच जाती है। अब इसको तकलीफ नहीं हो रही, अब ये जिंदा रहेगी, लेकिन अभी भी ये लड़की है ना बेहोश और नींद में कह जा रही कि हाँ भाई मैं मर गई, भाई कितनी मतलब बस से भी मैं मर चुकी हूँ, मेरा कितना बड़ा बड़ा सपना था, मेरे बड़े बड़े भी सोचते कि हाँ भाई ये बड़े बड़े अरमानों से ना किसी अमीर आदमी को फंसाऊंगी, उसके साथ शादी करूंगी और उसको बहुत ज़्यादा बूब जॉब दूंगी, लेकिन नसीबी खराब है, मैं इसने बड़े बड़े जो मेरा अरमान थे ना इसका मैं कभी अपने उपयोग भी नहीं कर पाई। ये सुनने के बाद शर्म मतलब लड़की अपनी आँख खोल ले, देख ले तू जिंदा है या तू मरी नहीं है, और क्या कितनी अश्लील बातें करिए भाई, तू लड़की होगी इतनी अश्लील बातें कैसे कर सकती है। सुना तो लड़की को देख सकते मैं जिंदा हूँ, क्या सच में जिंदा हूँ, इसलिए जाती है मिरर वगैरह चेक करती, देखती कि नहीं मैं सच में जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा मतलब मैं सच में जिंदा हूँ, जिस कारण मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और तभी शैन उससे कहते कि हाँ देखो मैं कल्टिवेटर हूँ, मेरे पास एक कमाल की हीलिंग पावर जिससे मैंने तुम्हें हील कर दिया, जिस कारण तुम्हारी जान बच गई। और लड़की देखती है हाँ भाई मैं सच में जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं, मेरा चेस्ट है ना चेस्ट का साइज भी पहले जैसा बड़ा है, मतलब मैं सच में जिंदा हूँ। और शयन से ना मतलब उसको कहने लगती कि हाँ महान है आप, कमाल के, आपके कारण मेरी जान बच गई, मैं आपके लिए देखना मैं अगले जन्म में ना मैं आपके नौकर बन के रहूँगी, आपके सर्वेंट बन के रहूँगी, और आपका जो आसान है ना मैं अगले जन्म में पूरा कर दूंगी। ये सुनने पर शयन बोलते क्या अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं, जो मैं आसान मैंने आज किया ना उसका ना मुझे आज ही चाहिए, मतलब इसी जन्म में मुझे चाहिए और तुम्हें इसी जन्म में देना पड़ेगा। तो ये सुनना था महंग कहती, लेकिन कैसे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद शयन बोला लेकिन पैसे भाई पैसे कौन मांग रहे, तुम्हें क्या लगता है भाई मेरे पास पैसों की कमी, अरे मेरे पास बहुत पैसे, इतने पैसे कि मैं तुम्हें अभी अभी खड़े खड़े खा सकता हूँ, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दुनिया में जो भी मैजिकल चीजें रहती है ना तुम मुझे उसके बारे में बताओगे, उसका तुम्हें ना मेरी पर्सनल एडवर्टाइजर बन जाओ, जो फिजिक्स वगैरह तुम लोग बोलते हो ना भाई मुझे भी वैसा बना दो, मुझे भी यहाँ जो भी मैजिकल चीजें ना उस सब का बता दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो भाई जो मेरा आसान है ना वो तुम पूरा कर दोगी, लगे पहले ना भाई मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा, जो भी मेरा प्रॉपर्टी है ना प्रॉपर्टी का मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। ये सुनिए तो लड़की खुश है, कहती है हाँ प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल जाएगा तो भाई मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, शर्त मतलब मंजूर है भाई, मैं आपके पर्सनल एडवर्टाइजर बनने को मतलब तैयार हूँ, जो भी मैजिकल चीजें मैं आपको सिखाने और बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी जो लड़के इतना शांत हो जाते हो, कहती अरे हाँ बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हो गई थी और मैं आपको ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई। असल में मतलब बैड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। असल में ना आपकी जिंदगी अब बहुत ही कम बची है, बहुत ही जल्दी आप मरने वाले, बहुत ही जल्दी आपकी जान खत्म हो जाएगी, मतलब बहुत ही जल्दी आप मरने वाले, आपके पास बहुत ही कम दिनों की जिंदगी बची है। ये सुनने और शयन भी हैरान हो, सोचते ऐसे कैसे भाई ये लड़के क्या बात करेगा, भाई मैं मरने वाला हूँ, ऐसे कैसे मैं मरने वाला हूँ। मेंग
मेंग मेंग रहती है ना, वो शायन से कहते देखो तुम्हारी जिंदगी है ना बहुत कम बच्ची है, मतलब तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन बच्चे हैं। ये सुनने को ना शायन में घबरा जाता है, सोचता है ऐसे कैसे भाई, मेरे पास इतनी कम जिंदगी कैसे बची है। तो मेंग मेंग से कहता है कुछ भी मत बोलो, मुझे मालूम है तुम पक्का जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे डराना चाहती हो, बाद में मेरे पैसे लेके यहाँ से भागना चाहती हो ना। ये सुने तो मेंग मेंग कहती नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, रुकिए मैं आपको ना अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। देखिए मेरे पास ना पैदाइश है, कमाल की एबिलिटी है, मैं किसी के ना भूत वगैरह को देख सकती हूँ, और सिर्फ भूत को नहीं बल्कि किसी के बंदे को देख के ना बता सकती हूँ उसकी जिंदगी है ना कितनी लंबी हो सकती है। और जब पहली बार मैंने आपको देखा था ना, उस समय भाई आपका जो जिंदगी मतलब आपको जो आत्मा है प्लस आपको जो बॉडी है ना, उनकी जिंदगी ना आपस में मैच नहीं खा रही थी। आपका आत्मा तो लंबे समय के लिए मतलब बहुत कम समय के लिए बचा था, आपकी जो बॉडी है ना थोड़ा सा लंबे समय के लिए जिंदा रहेगा। और अब जब आपने मुझे हील किया था ना, उसमें मैंने नोटिस किया जो आपका आत्मा है ना उसकी जिंदगी और थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकती कि हाँ भाई मैंने जो देखा वो सही देखा, क्योंकि भाई उस समय ना मैं बेहोश थी ना, जिस कारण मुझे अच्छे से कुछ भी दिखा नहीं दिया था। एक बार फिर से ट्राई मारना चाहती हूँ, और एक कांच का टुकड़ा उठाती है और अपने हाथ पे ना छोटा सा काट लेती है और कहती है कि हाँ आपने जो हीलिंग एबिलिटी है उसकी थी ना, अभी मुझ पे फिर से वापस यूज कीजिए, एक बार मैं ट्राई मार के देखना चाहता हूँ क्या भाई मैंने जो देखा वो ठीक था ना। और तभी शरीर वापस अपना हीलिंग एबिलिटी यानी फिंगर निभाना उसके हाथ पे यूज करता है, उससे ठीक करता है। और जैसे ठीक करता है ना, यहाँ पे मेंग मेंग कहते हैं कि हाँ जैसा मैंने कहा था एकदम एग्जैक्टली एकदम मैंने सच कहा था, आपके पास कम ही जिंदगी बची है। अब जब ये टेक्निक यूज करके ना किसी को हील करते हैं ना, तो सामने वाला बंदा हिल तो आता है, लेकिन बदले में आपको जो जिंदगी है ना, आपकी जो उम्र है ना धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब अपनी यार अपनी उम्र आप कम करें दूसरों की जिंदगी ठीक करने के लिए, तो भाई ये कितनी कमाल की बात यार, आप महान है भाई, आपके जैसा इंसान कभी ऐसा मतलब आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये सुनने के बाद यहाँ पे शयन एकदम सदमे भाई, एकदम बोलते एकदम सदमे भाई, ऐसा कैसे भाई। मुझे लगा जो फिंगर निवारण है जब मैं दूसरों को हिल करता हूँ तब खाली मेरी थोड़ी बहुत ना एनर्जी जाती होगी, जो कि बाद में ना खाना पीना खाने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद वापस रिस्टोर हो जाती है। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता भाई ये मेरी जो आत्मा का है ना एनर्जी, मतलब मेरी आत्मा का भाई ये उम्र ले रहा है, भाई ये मेरी उम्र कम करे भाई, ऐसे कैसे भाई। ये जानने को मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा है। तो मेंग मेंग से पूछता अच्छा ठीक है मुझे बताओ मेरे पास कितना समय बचा है, मैं कब तक जिंदा रहूंगा। तो ये सुनने देना मेंग मेंग कहते हैं अच्छा ठीक है मैंने आपको देखा ना, मालूम चला आपके पास लगभग ना 1020 साल 1000 बोल रहा हूँ बस, लगभग 120 साल आपके पास है ना जीने का मौका था, आप 120 साल तक जीते। लेकिन जब से ना आप हीलिंग की स्किल वगैरह यूज करें, जिससे मालूम चलता है ना आपके बस 1 साल खाली आपके पास है ना 1 ही साल बचा है। और जब आपने पिछले मुझे हिल किया था जब मैं बेहोश थी, उस समय ना आपका 6 महीने का उम्र चल गया। और जब आपने अभी मेरे को हिल किया ना, मेरा हाथ को हिल किया, उस समय ना खाली 3 दिन हो गया, क्योंकि इस बार ना चोट मेरा कम था और उस समय चोट ज़्यादा था। मतलब एक हिसाब से बताऊं, आप जितना मतलब भारी डैमेज लोग ठीक कर देंगे ना, आपका उतना उम्र कम होता जाएगा। इसलिए मुझे ये बता कि आपने ना इसको ना किस पे पहले से यूज़ किया और भाई कितना यूज़ किया है, मतलब कितना चोट ठीक करने के लिए। ये सुनने को ना शयन दिमाग में आता है एक समय भाई, मैंने 1-2 पे नहीं बल्कि बहुत ही सारे लोगों पे यूज़ किया है। मैंने अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर ढेर बार यूज़ किया है, अनार पे यूज़ किया है, इसके अलावा भाई थर्ड एल्ड उन पे किया था। और भाई ये मतलब जो ग्रुप लीडर भाई उन पे तो भाई इतना किया कि भाई मैं क्या बताऊं भाई, मुझे याद भी नहीं मैंने उनको कितनी बार हिल किया है। और भाई ये सब हो रहा था भाई, मेरी जिंदगी कम हो रही थी भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं था भाई, जिंदगी बर्बाद होगी, बर्बाद के भाई जिंदगी ही मेरी खत्म हो गई। और जो फैक्शन पे बिलोन की लड़कियां थी ना, उस सबको सुंदर बनाने के लिए मैंने उनके चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी किया था। इसका अपना फिंगर नहीं मारा यूज करके, मतलब भाई मैंने बहुत यूज किया था, बहुत तभी तो जाके 120 साल से डायरेक्ट मेरे पास अब सीधा 1 ही साल बचा, जिंदगी जर्न हो गया भाई, अब मैं क्या करूँ। और तभी जो मेंग मेंग थी ना कहती कि हाँ भाई अपनी जान तुम बचा सकते थे अगर तुम्हारे पास ना और 1-2 साल जिंदा रहता, मतलब 1-2 साल तुम्हारे पास समय रहता ना, तब भाई तुम फिजिक्स बन सकते, मतलब हमारे जैसे तुम बंदे बन सकते थे जो आत्मा वगैरह देख सकता है, जो गार्डन स्पीड रख सकता है, तब शायद तुम्हारी जिंदगी वगैरह बच जाती है। जैसे तुम फिजिक्स बंदे ना, तुम्हारे पास एक गार्डन स्पीड आता, और जैसे किसी बंदे के पास गार्डन स्पीड आता ना, उसकी जिंदगी ना आपको थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन तुम्हारे पास ना उतना समय बचे नहीं, तो शायद तुम ना कर पाओगे। ये सुनने के बाद शयन बोलते भाई क्या सच में फिजिक्स बन सकते हो भाई, अगर ऐसी बात है भाई मुझे बनना है। ये सुनने के बाद है ना मेंग मेंग कहते कि नहीं शायद तुम ना बन पाओगे भाई, क्योंकि 1 ही साल का समय बाकी है भाई, 1 साल के अंदर भाई बनना लगभग नामुमकिन है। ये सुनने के बाद ना शयन बोलते नहीं भाई अगर मैं बन सकता हूँ ना तो भाई मुझे करना है भाई, मुझे आज से ही तैयारी करवाओ, मैं बनना चाहता हूँ। और उसके मन में आता है कि हाँ भाई अगर बस मुझे एक बार ये स्किल आ जाना चाहिए, वो आ जाएगा तो भाई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, उसको मैं आराम से अपडेट कर लूँगा, आगे मैं पहुँचा दूंगा मेरे ऑरिजिन पॉइंट मेरे सिस्टम के जरिए, तो भाई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। हज़ारों साल लगते होंगे बंदे को आराम से प्रैक्टिस करके जाने में, लेकिन भाई मुझे भाई कुछ ही दिन चाहिए, खाली ऑरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और भाई कुछ नहीं। ये सुने थे मेंग मेंग बोलते देखिए आपको प्रोसेस करने के लिए, आपको फिजिक्स बनाने के लिए हमें ढेर सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और ढेर सारी चीज़ें लाने के लिए हमें ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे छोटे मोटे पैसों में होगा नहीं, ऊपर से अगर बस खाली 1 साल का समय बाकी है यार, उसको अच्छे से मास्टर करने के लिए, आपको उम्र वगैरह बढ़ाने के लिए ना आपको कम से कम 4 या 5 साल का समय रहता ना, तब जाके हो पाता। लेकिन आपके पास खाली 1 ही साल का समय बाकी है, तो मुझे नहीं लगता शायद आपसे हो पाएगा। आपके पास 1 ही साल बचे तो भाई इसको भी क्यों बर्बाद करें, एक काम करते हैं हम दोनों शादी करते हैं आराम से, आपके पास जो 1 साल है ना आराम से मजे करेंगे, आराम से जिएंगे, मैं आपको बहुत ज्यादा मजा दूंगी। अब मतलब 1 साल अपने आराम से मजे लेके जिए यार, ये सब के पीछे क्यों लगे हैं। लेकिन ये सुना था ना शयन सीधा मना कर देता है, उसके मोबाइल पे पैसा ट्रांसफर करता है, मतलब ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करता है, और कहता है कि नहीं मुझे तुझसे कोई शादी नहीं करना, तू जानबूझ के मेरे साथ शादी करेगी, 1 साल बाद मेरा मौत हो जाएगा तो मैं जितने भी पैसे वगैरह तो लेकर आराम से मजे से जिंदगी जिएगी ना। और उसके मोबाइल पर लगभग 7.5 मिलियन ट्रांसफर कर देता है, कहता है कि हाँ भाई तूने क्या बोला, वो सब कुछ करने के लिए हमें चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। ले भाई मैंने 7.5 मिलियन ट्रांसफर कर दिया है, जितने भी पैसे लगेंगे ना
जा, इसका यूज़ कर, जो भी सामान वगैरह ना जल्दी जल्दी मेरे पास लेके आ, पैसों का टेंशन मत लेना, जितना पैसे की जरूरत पड़ेगी ना मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुने थे मेंग में बोलते कह रहे हाँ हो जाएगा, खाली आप पैसे लाइए, पैसे का मतलब तो सारा काम होता है, पैसे पहले ना निकाल लेते, पैसे हो जाएंगे, बस पैसे आपने ट्रांसफर कर दिया, बस अभी गई और अभी लेकर आई और तभी कहते हैं कि हाँ लेकिन वो चीज़ क्या लाना है मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम है, कहाँ मिलता है वो भी मुझे अच्छे से नहीं मालूम। लेकिन जो मेरे मास्टर है ना उनके पास एक बुक है, बुक में पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा है कि हाँ भाई कौन सा सामान कहाँ मिलता है। इससे मैं जाती हूँ बुक लेके आती हूँ, बुक मतलब ढूंढने चल जाती है, तो उसके दिमाग में अरे हाँ मेरे मास्टर, भाई मेरे मास्टर की मौत हो गई, कमाल के मास्टर थे, हाँ थोड़े से कमीने थे, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मेरी जान लेने लगे, लेकिन भाई मास्टर तो मास्टर होता है। और भाई मुझे मालूम है हम जैसे बंद यानी जो फिजिक्स रहते हैं, जो भूत वगैरह देख सकते, भूत भगाने के जो काम करते हैं ना, उनका मरने के बाद उनका जो डेड बॉडी रहता है ना वो बाद में चल के ना भूत वगैरह आके खा सकते हैं, तो भाई इसमें ना प्रॉब्लम हो जाता है और आगे चल के ना हमारी बॉडी ज़ॉम्बीज़ वगैरह भी बन सकती है। इसलिए भाई जो मेरे मास्टर है उनकी डेड बॉडी को भाई मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, उनका परफेक्ट ना फ्यूनरल करके उनके बॉडी को या तो जलाना पड़ेगा फिर दफनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। और उसका दिन उसका बॉडी के सामने बैठ के ऐसी भगवान से प्रार्थना करते कि हाँ भाई आपको आत्मा को शांति मिले, ऐसा वैसा वो करने लग जाती है। ये सुनने देना शहीन उससे कहते भाई सच में तुम्हारा मास्टर था, ये मुझे मालूम, लेकिन एक नंबर कमीना मास्टर था एंड उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की अपनी जान बचाने के लिए, वैसे मास्टर के लिए भी तुम आखिर में ना अच्छा खासा फ्यूनरल रखना चाहती हो। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे ये कहती कि हाँ मुझे मालूम है मेरा मास्टर कमीना था, हरामी था, लेकिन भाई था तो मेरा मास्टर, भाई ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ। और हम लोग जैसे बंदे रहते हैं ना भाई, हमारी बॉडी मरने के बाद है ना हमारा बॉडी ज़ॉम्बीज़ बन जाता है, अगर ये ज़ॉम्बी बन गए तब तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इससे भाई मुझे परफेक्ट फ्यूनरल कर लेने दो और भाई इनकी बॉडी को एंड में दफनाने दो, तो अपना वो प्रोसेस चालू कर देती है। यहाँ पे शयन भी देखता सोचते कि हाँ भाई ये लड़के ना काफ़ी अच्छी है, दिल की काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ भाई थोड़ी सी लालची है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा ही लालची है, पैसों के पीछे बहुत ही ज़्यादा पागल है, पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके बाद ना मेंग निकल जाती है, पूरे देश में घूमने लगते हो सारा सामान लाने के लिए, जिसमें सबसे पहले एक जगह पे जाते हैं जिसे एक टाइप का जेड हो, जेड उसे लाना है जिसका बोली वगैरह चालू है, बोली में जाती है, बोलते कि हाँ भाई इतना मैं दूंगी अपने को देना तो दे, और एंड में वो ले लेती है। उसके बाद एक पंडित जी के पास मतलब मंदिर में जाती है, मंदिर में कुछ सामान वगैरह उसे चाहिए था वो भी ले लेती है। उसके बाद एक दूसरे जगह पे जाती है, वहाँ का सामान है लोग देने का तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए ना भाई पैसे रख के उनका सामान चोरी करके वहाँ से चल जाती है, जिसके कारण वहाँ के लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये भी चिल्लाते हो, कहते भाई ये क्या करो भाई, तुम्हारे यहाँ खाली आराम से पड़ा था भाई, मैंने ले लिया तो भाई इसमें क्या गलती है, भाई मैंने चुराया नहीं है, मैंने वहाँ पे पैसे भी रख लिए हैं, ऊपर से 1-2 रुपये नहीं बल्कि वहाँ पे लाखों रुपए लगे, इसके कीमत से मैंने ज़्यादा रखे, सब भाई मेरा पीछा छोड़ते हो। और ऐसे करते करते तो इसी मुसीबत आती है, कहीं से आराम से मिल जाता है, मतलब उस जितना भी सामान रहती है ना वो सब लेके आ जाती है। फिर फ्रेंडशिप होता है 2 या 3 दिन बाद, जब तक ना उसने सारा सामान ना इकट्ठा कर लिया है और हमारा मतलब सारा सामान इकट्ठा करके ना उसने कमाल का एक चीज़ बनाया है, एक टाइप का लिक्विड बनाया है, उसे बड़े से मटके के अंदर पूरा लिक्विड बना के वहाँ पर रख दिया गया है। शयन आता है वो देखते अच्छा ये कितना गंदा सा लिक्विड देखने से लग रहा है भाई, इससे ये क्या करे भाई, इससे भाई मैं कैसे फिजिक्स बन जाऊँगा। और तभी मेंग कहते कि हाँ अपने कपड़े उतारिए और जो पानी है ना प्लीज़ पानी के अंदर जाइए, इसके अंदर जाएंगे आपका बॉडी के अंदर मतलब होने लगेगा फिजिक्स वगैरह आप बनने लगेंगे, और मुझे कुछ मंत्र बोलना है, जैसे मंत्र वगैरह पूरा हो जाएगा अब कमाल के फिजिक्स वगैरह बन जाएंगे। ये सुनने के बाद शयन उससे कहता है एक सेकंड भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब का सब ना आलतू फालतू कुछ भी आइटम है जो तुमने ला के मिला दिया गया है, और जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना वो पैसे लेके तुम यहाँ से भागने की कोशिश करने वाली हो ना। ये सुनने देर मेंग में बोलते यार पैसे कैसे हो सकते हो, नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करी, ये सारे आइटम है ना ओरिजिनल आइटम, ऊपर से भाई सबसे बेस्ट आइटम है, अच्छी आइटम की क्वालिटी, यहाँ तक भाई मुझे अपने जेब से भी पैसे लगाने पड़े ताकि ना अच्छा आइटम मिले, क्योंकि बाई चांस अगर ये फेल हो गया ना तो आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन मैंने अच्छे आइटम लाए हैं ना ताकि मतलब फेल भी हो जाए जिससे आपको ना जान जाने। तो ये मतलब ये सुनने का शयन कहता है एक सेकंड भाई मतलब ये फेल भी हो सकता है, तो ये सुनने देर मेंग कहते हैं कि हाँ ये फेल भी हो सकता है, फेल होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि भाई हम लोग जो फिजिक्स वाला जो मतलब सुनने में एग्जिट करते हैं ना ये भाई नेचर के खिलाफ होता है, मतलब भाई हमारा यहाँ पे एग्जिट होना ही ना भाई नेचर के खिलाफ है, इससे भाई इसका फेल होना भाई कॉमन है। ये मतलब इसका सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस ना बंदे पर रहता है जिस पर ट्राई किया जाता है, अगर बंदा सच में कमाल का टैलेंटेड है ना तो भाई फेल नहीं होगा, लेकिन भाई बंदा अगर नल्ला तो भाई फेल होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। शयन है वो भी लिक्विड का ना ध्यान से घूर घूर कर देखने लगता है, सोचते भाई ये बहुत ही गंदा, सच में देखने से बहुत ही गंदा लग रहा है, ऐसा लगा भाई हल करने उल्टी कर दिया जिसका ये उल्टी है, लेकिन भाई क्या करूँ भाई मेरे पास भी टाइम वगैरह नहीं है, 1 ही साल का टाइम बचा है, ऊपर से भाई जो घोस्ट है ना ब्रेन गोई घोस्ट किंग उसने भाई मुझसे कहा था कि हाँ भाई जल्दी आ जाऊँगा 3 महीने में आऊँगा भाई, यानी मेरे पास है ना अभी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम समय बचा है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ट्राई मार ही लेता हूँ भाई, क्या करे भाई अब क्या करे भाई कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए वो भी अपना शर्ट उतारने लगता है कुछ, लेकिन जैसे शर्ट उतारता ना इसको ऑरिजिनल पॉइंट मिलते हैं मेंग की तरफ से, वो भी जॉय का मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है। तब देखते भाई ये कि अचानक से खुश हो रही है, तभी देखते हैं हाँ भाई इसका जैसे इसने शर्ट उतारा है ना इसका जो एप्स वगैरह है ना 6 पैक वो देखता है, जो देखने में मेंग सोचा अरे बाप रे कमाल का क्या 6 पैक है, तो इसको थोड़ी सी शर्म आने लगती है शयन को, उससे कहते काम करो तुम पीछे मुड़ जाओ तभी जाके मतलब मैं अपने कपड़े वगैरह उतार के इसमें जाऊँगा। तो ये सुना था मेंग बोलते कि नहीं यार कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ गड़बड़ हो गया, तो नहीं इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ने वाली, मैं आपको ही देखने वाली हूँ। तो ये सुनने वो शयन बोलते एक सेकंड मैंने तुमसे कहा था कि भाई तुम्हें अपने प्रॉपर्टी का
आधा हिस्सा दूंगा, अगर तुम सच में पीछे ना मुड़े तो भाई एक फूटी कोड़े भी नहीं मिलेगा। ये सुनने तो कहते नहीं मैं मुड़ रही हूँ, मैं अभी पीछे मुड़ रही हूँ। इसके बाद वो पीछे मुड़ जाती है। यहाँ पर शेयन आराम से अपना मतलब शर्ट वगैरह उतार के चल जाता है उसके अंदर और आराम से बैठा। देखते कि हाँ भाई बाहर से देखने से बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग और बेकार लग रहा है, लेकिन भाई अंदर आने पे अच्छी फीलिंग हो रही है, उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसके बाद मेंग मेंग है ना, कहते हैं अच्छा ठीक है, जो मुझे मंत्र वगैरह बोलने थे ना मंत्र बोलना मैं ट्राई करने वाली हूँ, मतलब मैं मंत्र बोलने वाली हूँ और मंत्र वगैरह वो बोलना चालू कर देती है। और जैसे अपना मंत्र वगैरह बोल रही है ना, शेयन को भी लगता है कि हाँ भाई मेरे शरीर ना धीरे धीरे गर्मी बढ़ी है, मतलब लड़की जो काम करे ना काफी अच्छे से करिए, इसका मंत्र इसके जो लिक्विड है ना वो काम कर रहा है। लेकिन अचानक से जो मेंग मेंग ना थोड़ा समय के लिए शांत हो जाती है, तो शेयन भी देखते क्या हुआ भाई शांति क्यों हो गया भाई, मंत्र बोल। तभी ध्यान जाता है जो लड़की है ना, मतलब जो मेंग मेंग है ना वो मंत्र बोलते रही, लेकिन उससे मंत्र अच्छे से याद नहीं है। एक बुक अपने पीछे रखी है उसमें मंत्र बोल रही है, मतलब उससे देख के ना मंत्र बोल रही है। देखते भाई अगला लाइन ये क्या भाई, इसको कैसे प्रोनाउंस करे भाई, मुझे बोलने भी नहीं आ रहा। जो देखिए मैं शेयन का दिमाग क्या रही यार, ये लड़के पागल क्या भाई, इसको आता भी नहीं भाई यार, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, इसमें भाई मेरी जान चल जाएगी। इसका तो उसका मतलब जैसे तैसे बोलने लगती है और अपना बोलने का काम कंटिन्यू करती है। और जैसे आगे बोल रही है ना शेयन के बॉडी के अंदर फिर अजीब अजीब सा चेंजेस आ रहे हैं। शेयन भी नोटिस करता है कि हाँ भाई ऐसा लगता है इतना इसका मंत्र है ना जैसे जैसे बोल रही है ना वो काम कर रहा है, और उसके धीरे 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 चल के ना बहुत ऐसा गर्म होने लगता है। ऐसा लगता है भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत आगे चल के ना एकदम फट जाएगा। और तभी उसका सिर में से ना अजीब सी लाइट आने लगती है ना, ऐसा लगता है भाई उसका सिर से ना कुछ बाहर आ रहा है, और तभी ना उसका सिर से कुछ बाहर आ जाता है। और जैसे बाहर आता है मेंग मेंग कहते हैं कि हाँ फाइनली हो चुका, आप अब एक फिजिक्स बन गए हैं। उसका सिर से जो बाहर आया था ना एक गार्डन स्पीड था, लेकिन वो एक अंडे जैसा दिखता था जो कि मेंग मेंग के हाथ में आता है। शेयन उससे देखते हो कहता अच्छा भाई यही वो गार्डन स्पीड है भाई, देखने से भाई ये अंडे जैसा एकदम लग रहा है भाई, गोल गोल बॉल जैसा वो अंडे जैसा दिख रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे मेंग मेंग बताते हैं क्योंकि भाई ये नहीं ये आपका गार्डन स्पीड है, लेकिन ऐसा समझिए अभी अंडे के अंदर है, अंडे से भी बाहर नहीं आया, धीरे धीरे चल के बड़ा होगा ना तभी जाके मतलब आगे चल के एक परफेक्ट गार्डन स्पीड बन जाएगा। और आपके पास भी ना मेरे तरह ना बहुत ही कम टैलेंट है, मेरे पास भी जो मेरा गार्डन स्पीड है ना वो भी ऐसे अंडे में अभी चल के ना वो बड़ा नहीं हुआ है, और उसको बड़ा करने के लिए आपको ना इसे नर्चर करना पड़ेगा, जिसमें ना बहुत लंबा समय लगता है ना, सालों का समय लगता है। जिस बात के लिए मैं आपको बोल रही थी पहली बात है चांसेस कम थे कि आप एक फिजिक्स बन जाएंगे, लेकिन भाई बन गए। लेकिन बनने के बाद ना ऐसा कुछ ऐसा काम आसानी हो गया, आपको गार्डन स्पीड मिला, लेकिन भाई अभी वो अंडे के अंदर ही है, इसको बाहर आने में अभी बहुत समय लगेगा ना, मतलब बहुत समय लगेगा, एक साल से तो ज़्यादा लग जाएगा। और आपके पास ना एक साल है नहीं, मतलब मैं पहले से कह रही थी ना भाई किसी काम का नहीं होगा, आपने क्यों किया, और आपके पास होने के बाद मेरा कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। जब तक है ना भाई ये मतलब बड़ा वगैरह नहीं होता, जब तक मैच्योर नहीं होता ना, जब तक आपकी जिंदगी भी नहीं बढ़ेगी, ये मैच्योर होगा तभी जाके ना आपको थोड़ी सी जिंदगी बढ़ेगी। ये सुनने से मतलब अगर ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है भाई, टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं आराम से कर लूंगा। और अपने सिस्टम के जरिए करने वाला देखो भाई हर चीज़ है ना इसका जो है नोट हो जाता है उसमें, और अपना ओरिजिनल पोर्ट लगा के ना उसको अपडेट कर सकता है, उसको बढ़ा कर सकता है। तो देखता है कि हाँ भाई मेरा जो मतलब सिस्टम है ना उसके अंदर इसने नोट कर लिया भाई, बस मुझे ओरिजिनल पोर्ट लगा के इसे बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। जो शेयन का गार्डियन स्पीड है ना वो आ जाता है और उसको देखते हैं कि हाँ भाई जो अभी अंडा है, लेकिन फिलहाल के भाई ओरिजिनल पॉइंट देके भाई मैं इसको ना मैक्स पे कर सकता हूँ, तो अपना ओरिजिनल पॉइंट लगाता है और उसको मैक्स पे पहुंचा देता है। उसका मैक्स है ना सेकंड लेवल पे रहता है, और सेकंड लेवल पे जाने के बाद ना उसको एक्स्ट्रा लेवल पे भी वो कर देता है। लिंक करने के बाद है ना उसका जो जिंदगी है ना, जैसे कहा गया था कि हाँ भाई आपके ऊपर जैसे गार्डन स्पीड आएगा ना आपका जिंदगी बढ़ जाएगा, तो इसका जिंदगी भी बढ़ता है, उसको 10 साल ना एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब इसके पास ना अभी 11 साल का समय बच चुका है, मतलब 11 साल आराम से जिंदा रहेगा। और तब उसका जो अंडा था ना गार्डन स्पीड का वो भी फूट के ना उसके अंदर से एक चिड़िया निकलती है, मतलब ये उसका गार्डन स्पीड है। और जो मेंग मेंग है वो देख के हैरान हो जाती है, सोचते भाई ऐसे कैसे भाई, देखते देखते भाई एक अंडे से मतलब सीधा भाई ये पक्षी में कैसे बदल गया भाई, इतना जल्दी मैच्योर कैसे होगा भाई, तो ये इम्पॉसिबल है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी जो गार्डन स्पीड है मेंग मेंग से है ना हाथ से उठ के सीधे शेयन के कंधों पे जाके बढ़ जाता है। उस स्पीड को देखे मतलब यहाँ पे शेयन भी सोचते क्या भाई ये मेरा गार्डन स्पीड क्या सच में मेरा काम आएगा, मतलब क्या सच में इसका सही जो आसपास भूत वगैरह मैं उनके साथ मतलब मुकाबला कर पाऊंगा। और भाई इसको अपडेट करने में बहुत ही कम पॉइंट लगे, बहुत ही कम, खाली 30 में भाई 30 पॉइंट भाई इसको मैंने मैक्स भी कर दिया। उसके अलावा भाई एक्स्ट्रा लेवल पे कर दिया, क्या सच में उतना स्ट्रॉन्ग है, छोड़ो भाई वो सब मतलब ना भी होगा तो भी भाई मेरी जिंदगी तो बड़ी, मुझे ना 10 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं 10 साल अभी एक्स्ट्रा और जिंदा कर रहूंगा। और भाई अगर मुझे मरना है ना तो भाई जो मेरा फिंगर ऑफ निर्वाण है उसको मुझे यूज़ करना है ना बंद करना पड़ेगा, वरना भाई उसको यूज़ करूँगा तो जो भी जिंदगी वगैरह मिले ना कम हो जाएगा। इसलिए भाई अभी फिलहाल के ना उसको यूज़ नहीं करूँगा, और एक दूसरा तरीका ढूंढ के भाई 10 साल से अभी आगे जिंदगी बढ़ाना पड़ेगा। भाई मैं 10 साल जाके मरना नहीं चाहता। लेकिन शेयन नोटिस करता है इसका जो गार्डन स्पीड है ना कुछ बोल नहीं रहा, आराम से खाली इसके कंधों पे बैठे, नहीं हिल रहा है नहीं कुछ बोल रहा है। तो मेंग मेंग से पूछता भी कहता भाई क्या हुआ भाई, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कुछ करे क्यों ना भाई, इसको कुछ तो करना चाहिए, आराम से खाली भूत बनकर बैठा हुआ है, इतना पागल जैसा मुझे क्यों लग रहा है। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे मेंग मेंग कहते क्योंकि उसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं है ना, बिना आत्मा कोई भी रहता है ना गार्डन स्पीड, ऐसा समझे ना, वो खाली एक शेल है, खाली अंदर से ना पूरा खोखला है, उसके अंदर कुछ भी नहीं, कोई जान नहीं है, खाली ऐसे आराम से भूत बनकर बैठा रहेगा। पता इनफैक्ट शॉर्टकट में बताऊँ तो अभी आपके किसी का काम का नहीं है, वो खाली नाम के आपके पास है ना गार्डन स्पीड है, वो आपका यूज में नहीं आ सकता, आप उसका यूज करके ना किसी भी भूत के साथ नहीं लड़ सकते, उसके लिए आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके उसके अंदर जान वगैरह लाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद शेयन भी थोड़ा सा सैड होता है, सोचता कोई बात नहीं यार मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ना फिजिक्स पर चुका, भूतों को देखने की एबिलिटी आ चुकी है, तो उसका टेंशन नहीं। और फिलहाल का भाई मुझे अपनी जिंदगी बढ़ानी थी, जिसके कारण मैंने गार्डन स्पीड को बुलाया और मैं फिजिक्स बना, और भाई मेरी जिंदगी बढ़ी, मुझे 10 साल एक्स्ट्रा जिंदगी मिल चुकी है, भाई इस बात की मुझे खुशी है। और रही बात यार मैं इसको भाई अगर मैंने अपडेट ना किया रहता, अगर इसको मैं पक्षी में मतलब फुल गार्डन स्पीड में ना बनाया था तो भाई मेरी मौत हो जाती है। अगर ये अंडे के अंदर रहता लेकिन भाई मेरे
पास सिस्टम थी जिसका मैंने कर दिया, जिस बात की भाई मुझे लगे मतलब खुशी है कि चलो भाई अगर यूज भी मेरे नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास जिंदगी मिली है ना, इतना मेरे लिए काफी है। और तभी मैंग मैंग है ना 4-5 बुक लेके आती है शेयन पर। शेयन से कहते कि हाँ अगर आपके पास आपका जो गार्डन स्पीड है वो किसी काम का नहीं है तो आप गार्डन स्पीड को यूज कर सकते, तो अपना फिजिकल पावर बढ़ा सकते, बहुत सारे ऐसे मंत्र वगैरह सीख सकते जिसके जरिए आप भूत का सामना कर लेंगे। मेरे पास ये 5 बुक है ना, 5 बुक के अंदर कमाल कमाल का डिटेल्स लिखे है कि आपकी पावर कैसे बढ़ाए, कैसे स्ट्रॉन्ग बने, कौन से मंत्र यूज करे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपके ना आपका काम है, बिना आप गार्डन स्पीड ना भूत के साथ झगड़ा वगैरह कर सकते हैं। तो शेयन में बुक को लेता है, 2-4 बुक खोल कर देखता है, सोचते कि हाँ भाई इसी का यूज करूंगा, लेकिन भाई इसके अंदर कितने कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिखे हुए और बहुत सारी यार, इतना सारा भाई मैं कैसे याद करूंगा। और मैंग मैंग से कहता है ठीक है भाई अगर मुझे भूत को मारना है सब सीख लूंगा, तो भाई जो भूत मेरे पीछे पड़ा है वो घोस्ट किंग है, तो उसको मारने के लिए भाई मुझे कौन सा टेक्निक वगैरह जरूरत पड़ेगा, कितने लंबे समय में भाई वैसा मैं सीख लूंगा। ये सुन रहे थे यहाँ पे मैंग मैंग कहती क्या वो भूत को मारने के लिए, उस घोस्ट किंग को मारने के लिए नहीं, उस घोस्ट किंग को मारने के लिए ना आपको ढेर सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ढेर सारी पावर की जरूरत पड़ेगी और कमाल कमाल के अलग अलग स्पेल मंत्र की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस बुक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उसको मारने के लिए आपको दूसरे बुक चाहिए जिसमें और भी कमाल कमाल की चीजें लिखी होगी, और भी स्ट्रॉन्ग चीजें लिखी होगी, लेकिन वो सारी चीजें मेरे पास नहीं है। मतलब वो सारा मतलब बुक है ना मेरे पास नहीं है, मेरे पास यही बुक है। ये बुक के जरिए जो भी चीज लिखा है आप सब सीख जाएंगे ना, तो आप छोटे मोटे बुक मतलब भूत का मुकाबला कर सकते, बड़े बड़े भूत का मुकाबला आप नहीं कर सकते। तो ये सुनने का शायद मतलब अच्छा यार, ये फिर तो देखा जाता है ये बुक बेकार है भाई, मुझे छोटे मोटे भूत का सामना नहीं करना, उसका सामना मैं ऐसे कर लूंगा। और रही बात भाई मुझे घोस्ट किंग का सामना करना है और उसके लिए भाई तुम्हारे पास बुक नहीं, तो भाई तुम भी किसी काम की नहीं हो यार। और ऐसी बात है भाई मैं अपना फिजिकल पावर यूज करूंगा और भाई मैं भूत के साथ लड़ूंगा, भूत का मैं मुकाबला करूंगा। ये सुनने दे मैंग मैंग कहती देखिए आप कमाल के बंदे, ये मैं मानता हूँ, पास कमाल की हिलिंग की टेक्निक है और भाई आप फिजिक्स बन चुके हैं, जिसके बाद आपके पास एक गार्डन स्पीड भी आ चुका है, ऊपर से आप भूत को भी देख सकते हैं, जिससे बहुत यार छोटे मोटे ना भूत का मुकाबला कर सकते हैं भाई। अगर बड़े भूत आ गए, अगर जो घोस्ट किंग की बात करें ना, और वो भी ना उसके अलावा उससे भी अगर छोटा लेवल का रहा तो आप उसके साथ ना फिजिकल मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई जो भूत रहते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान मैंने सुनिए का, अगर उसका मुकाबला करने जाएगा तो भाई उसका सामने टिक नहीं पाएगा, मतलब फिजिकली आप भूत के साथ नहीं लड़ सकते। ये सुना शोएन बोलता रहे मैंग मैंग तुम्हें अभी मालूम ही नहीं मैं कैसा बंदा हूँ, तुमने क्या कहा भाई एक इंसान की पावर है ना कभी भी भूत के साथ मुकाबला नहीं कर पाई, उसका फिजिकल पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ना इंसान की पावर नहीं बल्कि इंसान से भी आगे की पावर, मतलब इंसान जितना पावर रख सकते ना उसके भी एक आगे लेवल का पावर है, तब तुम क्या बोलोगी। और बाजू में एक पिलर रहता है ना, पिलर पे मार के दिखाता हूँ, कहते हैं कि हाँ देखो मेरे पास ना एक ऐसी पावर है ना, जो पावर देखने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये जो बंदा है लगभग 20 साल मतलब 20 साल तक ना किसी कल्टिवेशन वाली दुनिया में यानी जहाँ मैजिकल चीजें होती है ना वहाँ पे जाना प्रैक्टिस किया, उतना स्ट्रॉन्ग पावर है। मतलब सुनो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी भी है ना उससे भी भाई मैं 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब भाई एक मुक्का जो मैं तुम्हें अभी मार के दिखाया ना वो मुक्का भी भाई मेरे पावर है खाली 5%, तो भाई मैंने अपने पूरे पावर यूज नहीं किया, अगर पूरा पावर यूज करके भाई मैं मुक्का मारूंगा भाई भूत तो वहीं पे मुंह देगा भाई, इतना मैं अभी स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनो था मैंग मैंग कहती कह रहे हाँ यार कमाल क्या भाई महान यार, आपके पास कमाल कमाल की चीजें, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज मुझे जान से मत मारिए। मुझे ऐसा लगता है आप मुझे जान से मार देंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई अब तुझे सीक्रेट रखना पड़ेगा और लेकिन उसके लिए मुझे तुझे जान से मारना पड़ेगा, तो किसी को बता देगी, लेकिन मैं कसम खा कह रही हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मुझे जान से मत मारिए और चीजें रखने के और मैं ना आपको और आप जो मांगे मैं वो दे दूंगा, हाँ लेकिन पैसे मैं अपने पैसे वगैरह नहीं दूंगी, उसके अलावा मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बस मुझे जान से मत मारिए। ये सुना शर्मा तुम क्या पागल ऐसी बातें करूँ, मैं इंसान हूँ, मैं किसी को नहीं मारने वाला, मैं तुम्हें भी नहीं मारने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे मैंग कहते क्या रहे हाँ मुझे अभी मालूम चला, मुझे ना आपको एक कमाल के इन्फॉर्मेशन और भी देना है। आप जिसके बंदे के बारे में बात करें ना लिन फैन द घोस्ट किंग, जिसको आपका मानना है फिर जो आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, उसका मुझे कुछ मालूम चला, मैंने कुछ बुक्स पढ़े इधर उधर से मैंने सुना कि हाँ भाई लिन फैन नाम का ना एक सच में एक बंदा था, हजारों साल पहले एक बंदा था, लेकिन अचानक से ना वो गायब हो गया, उसके बारे में ना मतलब उसके बाद उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। और अपने बाजू में जो शहर है ना दूसरा शहर वहाँ पे वो रहता था, प्लस उसका जो घर है ना घर के बारे में मुझे मालूम चला कि हाँ भाई इसी घर के अंदर वो रहता था। तो मैंने सोचा क्यों मैं आपको आके बताऊँ, आपको कहूँ कि हाँ भाई वो घर के अंदर जाते हैं कुछ पता लगाते हमें कुछ मालूम चलेगा। लेकिन भाई अब मेरी फट के चार हो चुकी है, मुझे अब बताने का मतलब डर लग रहा है कि आपको कैसे बताऊँ, लेकिन तो भी देखिए भाई डर के मारे मैंने आपको बता ही दिया। ये सुनने को देना यहाँ पे शरीर के दिमाग में अच्छा भाई उसके घर के बारे में मालूम चल चुका, फिर तो काफी अच्छा है। हम उसके घर के अंदर जाके एक बार चेक करना चाहिए कि हाँ भाई हमें वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। और तब उसका घर है ना अचानक से पूरा शेक करने लगता है, पूरा उसका घर है ना हिलने लगता है। ये सुन मतलब देखने के बाद ना वहाँ पे मैंग मैंग कहते हैं अच्छा सुनिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पापा सपना देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अपना जो जमीन है चेक कर रहा है, जो घर है ना पूरा घर भी ऐसा लगता है कांप रहा है, पूरा ऐसा जोर जोर से हिल रहा है। तो ये सुने शायद बोलते कि नहीं भाई तुम सपना नहीं देख रही है सच है, मैंने जो मुक्का मारा था ना उस मुक्के से खाली पिलर नहीं बल्कि जो पूरा घर है ना पूरा घर ही अब टूटने वाला है। कोई बात नहीं मेरे पास बहुत पैसे दूसरा घर ले लेंगे, उसका जो घर रहता है ना पूरा वहीं पर टूट के पूरा वहीं पे बर्बाद हो जाता है। उसके बाद शिव होता अगले दिन उसी घर में जिसके घर के बारे में लोग बात करे थे जहाँ पे ना लिन फैन रहता था 1000 साल पहले, और जो घर था ना उस समय भाई झोपड़ी वगैरह था, लेकिन अब भाई उसको ना लगभग कुछ साल पहले ना उसको बनाया गया था। लेकिन उसके बाद से ना वहाँ पे जो लोग रहते थे ना कुछ अजीब अजीब चीजें नोटिस किया, भूत वगैरह वहाँ पे नोटिस किया, जिसके बाद से ना वो लोग भी वहाँ से छोड़ के चले गए। और जब से ना भूत मतलब जब से वो जो घर है वहीं पे ऐसे रहता है सुनसान घर बन गया, जिससे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, हॉन्टेड घर माना जाता है, जिसके बाद वहाँ से कोई नहीं आता एकदम हॉन्टेड बन गया है। लेकिन उसी घर में एंट्री मान ले तो वहाँ पे वही शयन और मैंग मैंग आ जाते भाई उनको घर में देखना है, उस घर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको मिलने वाला, जहाँ शयन को मालूम चलता है कि हाँ भाई इस घर के बारे में ऐसा ऐसा कहानी है, बहुत साल से ये बनता है। फिर कुछ साल पहले एक आदमी आया उसने बनाया
बनाया, लेकिन उसके बाद ना घर में अजीब अजीब सी भूतिया हरकतें होने लगी, जिसके बाद से जो घर का आदमी था ना जिसने बनवाया था उसकी फट के चार हो गई। और जब से वो चल गया और जब से जो देश है ना इस पर ध्यान रखता है और आसपास है ना लोग आने से रोकते, लेकिन देखो भाई तो भी हम लोग इसके अंदर घुस आ गए, क्योंकि भाई इसको है ना हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। यहाँ पे भूत वगैरह सब माना जाता है कि हाँ भाई भूत रहते हैं, जिसका कोई भी नहीं आता, लेकिन भाई हम लोग कमीने हम लोग घुस आए, क्योंकि भाई हमें भी भूत के बारे में पता करना है और हम लोग एक भूत अंदर बन चुके हैं, मतलब हम लोग है ना घोस्ट अंदर बन चुके हैं, तो भाई हमें यहाँ आने में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और शयन को ये भी मालूम चलता है कि हाँ भाई भूत वगैरह ऐसे लोग रहते हैं, इंसान तो रहता ही, पागल इंसान को जहाँ मना किया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे मत जाओ, इंसान वहीं पे जाता है। तो बहुत सारे लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने आते हैं, यहाँ पे देखने आते हैं कि हाँ भाई सच में भूत है कि नहीं। यहाँ पर आए और उनको ना जैसे ना स्पीड वगैरह देखा, डरावनी स्पीड देखी, जो इन्होंने इन पे अटैक किया, लेकिन इनको जान से नहीं मारा, लेकिन इनके फट के चार हो गए, जिसके बाद से उनका अजीब अजीब सब सपने वगैरह आने लगे, मतलब सबकी फट के चार हो गई। और वो जैसे तैसे लोग भाई यहाँ से बच के निकले। उतने में जैसे यहाँ पे शयन कमरे का अंदर गया जाता है ना, पीछे जो मेंग मेंग रहती है ना उसके अंदर एक आत्मा घुस जाती है और एकदम सीधा आके से चिपक जाती है, मतलब शयन से आके सीधे चिपक जाती है। और जो देखने वाला है शयन उससे कहता है क्या हुआ भाई मेरे से आगे चिपक के, कोई साइड में दूर जाओ मुझसे आराम से, मतलब दूर जाओ मुझसे भाई, दूर रहो। तो ये सुनना था ना मेंग और चिपक जाते हो, कहते अरे सुने ना मेरे प्यारे मेरे जाने मन, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे प्लीज़ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे पास रहने दो। ये सुनने वाला शयन बोलता अच्छा इसी बात है भाई, यहाँ पे आए तो अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ, अभी हम घर के अंदर गए भी नहीं, उतने में तुझे डर लग रहा है। और तभी इसका ध्यान जाता है कि हाँ भाई जो मेंग है ना, अब मेंग नहीं रही, इसके अंदर ना कोई आत्मा घुस गई है। तो वे समझ जाता है, कहते भाई अभी आए ना 2 मिनट भी नहीं हुआ, इसके अंदर कोई आत्मा घुस गई, भाई कैसी फिजिक है भाई, कैसी ये घोस्ट हंटर है भाई, कैसी घोस्ट हंटर है भाई, कहाँ की घोस्ट हंटर है। और उसको दूर मार के भगाता हूँ, कहते कि हाँ मुझसे दूर जा, और जोर जोर से चिल्लाते हो, कहते कि हाँ भाई जो भी इसके अंदर भूत वगैरह घुसा है चुपचाप आराम से बाहर निकल जा, मेरे से मुकाबला कर, उसका बॉडी छोड़ दे। वहाँ पे मेंग में आराम से दीवार से जोर से टकराती है और तभी इसको भूत की आवाज़ आती है, कहते हैं अच्छा यार तुझे मालूम चल चुका कि भाई मैं इसके अंदर कोई बात नहीं, इसका जो बॉडी है ना इसका बॉडी मेरे पे सूट भी नहीं करता भाई, इसके अंदर रहने के भाई मुझे कोई ऐसा फायदा नहीं मिला। और इसका बॉडी भी बार बार बोलते कि हाँ भाई बाहर चल जा, बाहर चल जा, बाहर चल जा। ले भाई मैं बाहर आ गई और शयन से कहती कि हाँ भाई तू भी मुझे ऐसा लग रहा है भाई फिजिक्स है, इसलिए चल भाई मैं तेरे साथ मैं भी मुकाबला करूंगी और तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। और जो भूत थी ना एक छोटी बच्ची थी, मतलब एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम क्यूनार थी, जो ना घोस्ट ऑफ ब्यूटी थी। यहाँ पे शयन भी नोटिस करता देखता अच्छा भाई तू है भूत और तू तो छोटी बच्ची है, कोई बात नहीं, मेरे पास जो मेरा गार्डियन स्पीड है, शयन अपने गार्डियन स्पीड को निकालता है, भेजता है कि हाँ जाके उस भूत पे हमला कर। गार्डियन स्पीड निकालता है, 2 सेकंड के लिए खाली उड़ के आगे जाता है, फिर वहीं पे रुक जाता है कि नहीं भाई बस अपन तो नल्ला, आपसे कुछ होगा ही नहीं। तो जो फीमेल घोस्ट रहती है ना, छोटी सी घोस्ट रहती है, उसको पकड़ लेती है, मतलब गार्डियन स्पीड को पकड़ लेते हो, कहते हैं अच्छा ये गार्डियन स्पीड है ना, मैं पहली बार किसी गार्डियन स्पीड को देख रही हूँ। मेरे जो बाकी भूत दोस्त ने उन्हें बताया कि हाँ भाई गार्डियन स्पीड ऐसा होता है, इतना खतरनाक होता है, ऐसा होता है, लेकिन तेरे पास जो गार्डियन स्पीड है बहुत ही नल्ला, बहुत ही ज़्यादा मुझे कमजोर लग रहा है। मतलब भाई अगर तेरा गार्डियन स्पीड इतना नल्ला तो फिर तो भाई तू भी बहुत ही ज्यादा नल्ला होगा। जो देखो मतलब शयन का दिमाग खराब हो जाता है कि साला यार तो मेरी बेइज्जती करवा रहा है भाई, भूत लोग छोटी बच्ची है भाई, छोटी बच्ची जो भूत है भाई वो मुझ पे हंस रही भाई, इतनी बेकार जिंदगी भाई। एक काम करूंगा अगली बार से ना गार्डियन स्पीड जब तक बड़ा नहीं हो जाता भाई, जब तक मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा। और तभी वहाँ पे ढेर सारी लगभग 4 फीमेल भूत है ना बाहर आती है, ये बोलते हो कि हाँ चलो भाई ये जो फिजिक्स है ना 1 नंबर का नल्ला है, इसके पास पावर ही नहीं है, हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकता। हमें लगा भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए भाई हम लोग सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन भाई अब हम लोग सामने आ गए भाई, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो छोटी वाली भूत है ना उससे कहते कि हाँ क्यों ना तुमने सही काम किया, तुम पहली बार किसी फिजिक्स का मुकाबला कर रही हो ना, पहली बार में तुमने उसकी हालत खराब कर दी, मुझे तुम पे काफी ज्यादा गर्व है। और सारे फीमेल से कहती है, मतलब सारे घोस्ट से कहते कि हाँ भाई देखो भाई हमेशा की तरह रोज सेम रहेगा, सबसे पहले मतलब इस बंदे के पास मैं जाऊंगी, इसको मैं एंजॉय करूंगा, एक एक करके जो बाकी फीमेल घोस्ट है ना वो सब आके एंजॉय करना। और सब तैयार हो जाते हैं शयन पे हमला करने के लिए। यहाँ जो छोटी वाली घोस्ट रहती है बोलते लेकिन मेरा क्या भाई, मुझे भी एंजॉय करना भाई, मुझे भी पावर चाहिए इस बंदे के जरिए, मुझे आप लोग ऐसा नहीं छोड़ सकते। ये सुनने वाले ना 2 फीमेल घोस्ट उससे समझाते, उससे कहते देखो यार तुम्हें ना हम समय अभी सबसे छोटी हो, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें भूत बने ना अभी 100 साल भी नहीं हुआ है, तो कम से कम 100 साल के हो जाए, उसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस आएगा और तुम इंसानों के साथ थोड़ी सा घुल मिल जाओगे ना, तब जाकर ऐसा करना। डायरेक्ट इंसान के पास ऐसे जाओगे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ऊपर से ये फिजिक्स से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, समझो अभी तुम लोग कुछ नहीं कर सकती। तो ये सुनने वाले ना ये छोटी घोस्ट बोलते लेकिन ऐसे सारी गलत बात है, मुझे भी आप जैसा स्ट्रॉन्ग बनना, आप ऐसा प्लीज मत कीजिए। उसके जो बाकी जो घोस्ट रहते हैं ना, बाकी 4 जो घोस्ट वो सीधा हमला कर देता है शयन की तरफ। और शयन उनसे कहता है यार कैसी लोग है भाई, मतलब मुझसे पूछे भी नहीं, आप पहले से डिसाइड कर ले कि हाँ भाई पहले मैं जाके एंजॉय करूँ फिर वो एंजॉय करना, मतलब 4-5 एक साथ मेरे साथ कूदोगे कोई बात नहीं। मैंने ना एक साथ 4-5 लड़कियों का समझा मतलब संभाला है, घोस्ट को कभी नहीं संभाला, लेकिन मैं चलो आज घोस्ट संभालने का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद ना अपना रिबाउंड से ऑन करता है, मतलब गार्डियन ऑफ रिबाउंड से ऑन करता है, जिसके बाद से ना बहुत लोग भी ना उसके पास नहीं पहुंचाते। उसका जो ये जो स्किल है ना वो खाली इंसानों के अटैक से नहीं बल्कि भूतों से ही बचाता है। जो देखो यहाँ पे जितने फीमेल घोस्ट रहते हैं ना वो सबके फट जाती है, वो लोग भी जोर जोर से ना चिल्लाने
चिल्लाने लगता, माफी मांगने लगता, कहते प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। और तभी शयन है ना आगे बढ़ता अपने रिबाउंड जेल में ना आगे बढ़ता है। सबसे पहले अपने गार्डियन स्पिरिट को ना अपने पास बुला लेता है और सारे भूतों के पास जाता है। सारे भूत एकदम डर जाते हैं और आपस में चिपक के ना पांचों भूत एक जगह पे बैठ जाते हैं और शयन से माफी मांगते, कहते नहीं हमें माफ कर दीजिए, हम आपको जहाँ से नहीं मारने वाले थे, हम बस आपके ना उम्र है ना आपको थोड़ी सी उम्र लेने वाले थे। हमारे यही काम है, कोई भी इंसान आता है ना हम खाली उसकी थोड़ी सी उम्र लेते हैं, हम किसी को जान से नहीं मारते। और इससे पहले जो भी आदमी आते ना हमने खाली उनको डराया, धमकाया, थोड़ी सी उम्र ली, उसके अलावा हमें कुछ नहीं किया। हमने आज से पहले ना किसी को भी जान से नहीं मारा, आपको भी हमने जान से मारने वाले नहीं थे। और तब यहाँ पे शयन है ना उनसे पूछता, देखो ये जो घर है ना, घर पे हजारों साल पहले लिनफेयर नाम का एक आदमी रहता था और ये उसी का घर है, लेकिन भाई अब वो नहीं रहता, वो एक भूत बन चुका है। तुम्हें उसके बारे में क्या मालूम है और मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, तुम्हें पक्का उसके बारे में कुछ मालूम रहेगा। यहाँ पे शयन के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई जो मेरा गार्डियन स्पिरिट है फिलहाल लड़ नहीं सकता, जबरदस्ती भाई मुझसे भेज भी नहीं सकता है, लेकिन अपने पास जो भी मेरी एबिलिटी है ना इसका यूज कर सकता हूँ, ये सब भूतों पे भी काम करता है। और मेरे पास जो मेरा कमाल का फिजिकल पावर है ना उसमें मैं डिपेंड रहूंगा, उसको भी मतलब अपना यूज करूंगा और भाई आराम से गार्डियन स्पिरिट को अपडेट करूंगा, उसको बढ़ाऊंगा, तब जाकर उसका यूज करूंगा। और तभी इनसे जोर से चिल्लाता हूँ, कहते हैं कि हाँ भाई मुझे बताओ कि तुम्हारा रिलेशन क्या है लिनफेयर के साथ, तुम लोग लिनफेयर को मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, और नहीं बताओगे तो भाई मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब सारी फीमेल घोषणा बहुत ज्यादा डर जाती है ना, सारे भूतों को डराता है, उनसे कहते हैं कि हाँ भाई ये जो घर है ना पहले लिनफेयर नाम का एक बंदे का हुआ करता था और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो भाई, तो मुझे बताओ भाई, तुम लोग पक्का उसके बारे में कुछ ना कुछ जानती होगी। और सारे भूतों को ऐसे डराता हो, कहते हैं कि हाँ भाई बताओ वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये सब देखकर भूत भी डर जाते हो, लोग बताते कि नहीं हमें नहीं मालूम ये घर किसका है भाई, हमें नहीं मालूम लिनफेयर भाई ये कौन है, इसके बारे में नहीं मालूम, हम भी पहली बार नाम सुन रहे हैं, हम खाली भटकती आत्मा जो कि इधर उधर घूमते हैं। और हमें ना एंड में ये घर देखा, हमें घर काफी अच्छा लगा, जिसके वजह से ना हम लोग यहाँ पे रहने लगे। उल्टा से सीधा हो जाए, मुझे उल्टा लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद ना फीमेल घोस्ट शयन के ऊपर डिटेल में समझाने लगती कि हाँ ये जो है ना मतलब जो घर है यहाँ पे एक बैकयार्ड है, बैकयार्ड में एक कुआं है, कुएं के अंदर भाई एक बहुत पावरफुल घोस्ट है भाई, बहुत ज्यादा पावरफुल, हमसे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल वहाँ पे घोस्ट रहता है, जिसके सामने हम लोग भी टिक नहीं पाते। एक दो बार हम लोग मुकाबला करने गए थे भाई, लेकिन उस घोस्ट ने हमें एकदम खत्म ही कर दिया था, जैसे तैसे भाई हमारी मदद खुद को हम लोग बचा के वहाँ से आ पाए थे। लेकिन जो घोस्ट है खाली कुएं में रह सकता है, कुएं के अलावा जो बैकयार्ड है ना बैकयार्ड में आ सकता है, उसके बाहर मतलब घर में या फिर उसके बाहर वो नहीं निकल सकता। वहाँ पे जितने भी इंसान वगैरह आते हैं ना वो सबको भाई हम लोग डराते धमकाते और घर के अंदर ही रोकते, ताकि घर के जरिए लोग बैकयार्ड में ना चल जाएगा भाई, बैकयार्ड के अंदर हो जाएंगे ना वो घोस्ट आ जाएगा, कुएं से बाहर आएगा और उनको जान से मार डालेगा। मतलब इनफैक्ट बताऊं तो हम लोग भाई जो इंसान वगैरह यहाँ पे आते हैं ना हम लोग उनके खाली जान बचाते ताकि लोग बैकयार्ड में न चल जाए, उनकी मौत न हो जाए, और बदले में खाली हम उनका थोड़ा सा खाली 1-2 दिन का फिर 1 महीने खाली ना जिंदगी लेते, उसके अलावा कुछ नहीं लेते, जिससे खाली कुछ दिन उनकी जिंदगी कम होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मतलब इनफैक्ट बोला जाए तो हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे घोस्ट है भाई, हम लोग बुरे घोस्ट नहीं, आपको हमें भी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, हमें खत्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनो श्रेणी बोलते कि हाँ तुम टेंशन मतलब ये जो कुआं में कुएं अंदर जाने के बाद ना घोस्ट को देखना चाहते हो, हाँ भाई जो इसके अंदर जो घोस्ट है वो कैसा है। ये सुना जो छोटी घोस्ट रहती है ना बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, कहते नहीं ऐसा कैसे कर सकते, आप जाओगे तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, मालूम है आप कमाल के फिजिक्स है, आपके पास कमाल के पावर है, भूतों की चटनी बना सकते हैं। हम लोग भी झूठ नहीं बोल रहे, वो जो भूत है ना वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल, हमने 1-2 बार मुकाबला किया लेकिन हम उनके सामने टिक नहीं पाए। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग शायद झूठ बोल रहे हैं, अगर झूठ ना बोलते तो भाई हम लोग यहाँ पे मतलब क्यों रह रहते, अगर सच में इतना पावरफुल घोस्ट है तो हम लोग शायद यहाँ से भाग जाते। लेकिन जो घर है ना हमारे बहुत ही ज्यादा काम आता है, हम लोग यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करके हमारा एनर्जी वगैरह बढ़ा सकते हैं, जिस कारण हम लोग यहाँ पे छोड़ के नहीं जाते। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, हम कसम खा के कह रहे हैं ना ये सच है, प्लीज अंदर मत जाइए, अंदर जाने के बाद आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है आपकी जान चली जाए। ये सुनने देना शयन कहते नहीं तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, अपने को कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम चल जाएगा तुम सच में काफी अच्छी घोस्ट हो, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी घोस्ट है जो मेरी कदर कर रही हो। इतना बोलने बाद ना वो कुएं के अंदर कूद जाता है, और जैसे शयन कुएं के अंदर कूदता है ना नीचे जैसे जाता हो देखते हो कि हाँ भाई कुएं के ऊपर का जो एरिया ना बहुत ज्यादा छोटा बहुत पतला, लेकिन भाई इसके अंदर भाई बहुत ही बड़ा एरिया है भाई, ऊपर से देखने से तो भाई बिल्कुल भी नहीं लगता, ऊपर से ऐसा लगता है भाई नीचे पूरा एक घर वगैरह बना कर रखा है, मतलब जो भूत इसके नीचे ना वो बहुत आराम की जिंदगी यहाँ पे जीता है। तो आसपास चेक करने लगता है भाई यहाँ पे कौन सा भूत है, तभी ऑरिजिन पॉइंट्स है ना उसको भाई मतलब ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, उसका सिस्टम से ऑरिजिन पॉइंट मिलते हैं, जहाँ पे भूत का नाम लिखा था वांग, और साथ ही में ना बूस्ट के आगे ना वहाँ पे जनरल घोस्ट लिखा था, मतलब सबसे पहले ना जिसको मानना वो किंग घोस्ट था, ये जनरल घोस्ट है, मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है यहाँ पे, वो भी नोटिस करता है। उतना जो भूत है ना पीछे आ जाता है, कहता अच्छा इंसान आया है, लंबे समय बाद इंसान आया, अरे इंसान का मांस खाने को मिलेगा, आज मजा आ जाएगा। शयन पे सीधा हमला कर देते हैं, शयन वहाँ से कूद कर अचानक से गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद ना उस भूत के पीछे आ जाता है, कहता है भाई मेरे पीछे आएगा भाई मुझे मारेगा, ले भाई मैं तुझे मारूंगा, और अपने जो मुक्का यूज करता है सीधा जो जनरल घोस्ट था ना उसके सीधा मतलब सिर पे मारता है, और सिर पे मारने का उसका सिर वहीं पे फट जाता है, वहीं पे गिर जाता है। यार शयन में नोटिस करता बस भाई एक ही मुक्के के अंदर खत्म, भाई ऐसे कैसे भाई खत्म हो गया भाई। अच्छा यार मुझे याद है जो मेरा गार्डियन स्पिरिट था ना उसका ना जी मैंने अपने मुक्के के अंदर डाला था, जिसके बाद से जो मेरा मुक्का है ना भूतों पे काम आएगा, भूत भी मरेंगे, लेकिन भाई मैंने सोचा नहीं था भाई एक ही मुक्के अंदर काम आ जाएगा भाई, इतना घोस्ट मतलब ये बहुत ही ज्यादा वीक था भाई, मैंने इतना नहीं सोचा था। उतना जो घोस्ट रहता है वापस उसका जो मतलब सिर है ना वापस रीजनरेट हो जाता है, और शरीर पे फिर से चिल्लाता कहता साले इससे कैसे भाई मैं मर जाऊंगा, तो बनने वाला नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे चटनी बना दूंगा। या फिर शयन भी देखता कहता अच्छा भाई तूने वापस रीजनरेट करे, अभी मुझे याद है, तो भाई भूत नहीं मतलब तू भूत है, इंसान इससे पहले भाई मैंने इंसानों के साथ लड़ाई की है, और एक बार इंसान को मारता हूँ सिर फट गया तो भाई फट गया, वापस रीजनरेट नहीं कर
सकते हो, लेकिन भाई तू भूत है तो वापस रीजनरेट कर सकता है। इसका जो भूत है ना अपने मुंह से ना सोलर विंड टाइप का हमला करता है, मतलब मुंह से ना ऑरा निकालता है, सीधा हमला कर देता है शयन पे, और शयन अपना रिबाउंड जेन ऑन कर लेता है, जिससे उसका अटैक है वापस जाता है भूत के ऊपर जाकर वापस लगता है, जिससे भूत को उस पर अटैक है। ऑफकोर्स वो भूत का अटैक है तो भूत पे तो काम करेगा, तो जिससे ना भूत को भी काफी ज्यादा चोट पहुंचता है, वो भी आधमारा हो जाता है। उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि साला कौन इंसान है भाई, मुझे मारे जा रहा है, मुझे मारे जा रहा है, मुझे पूरा वीक किया जा रहा है, लेकिन भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार के ही रहूंगा। या फिर शयन बोला रहे भूत शांत हो जा भाई, कुछ ही देर में तुम मरने वाला, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं आराम से खड़ा रहूंगा, खाली खड़ा रहूंगा, उतने में तुम मर जाएगा। भाई मैंने सुना है तुम भूत के पास एनर्जी रहती है, जो एनर्जी की जरिए तुम खुद को रिकवर कर सकते हो, लेकिन भाई तूने रिकवर कर लिया, पहले अपने चेहरे को रिकवर कर लिया, बस भाई अब जो तेरा अटैक तुझ पे वापस लगा ना उसको रिकवर करने दे, बस पक्का एनर्जी नहीं होगा, इसलिए भाई कुछ ही देर में बस चुटकी बजाते बजाते ना तेरी मौत हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो कुएं के बाहर जो छोटी भूत थी ना उसको बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा था शयन का, अरे बाप रे बेचारा अंदर चल गया, पता नहीं वो जिंदा रह पाएगा कि नहीं पाएगा, पता नहीं यार वो अंदर और भूत है उसको मार देगा फिर उससे बच क्या पाएगा। अभी जो बाकी घोस्ट थी वो भी नोटिस करते कि जो अपनी छोटी वाली दोस्त मतलब घोस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रही है उस लड़के का, उस आदमी का बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रही है, ऐसे कैसे अच्छा यार उसको भी धीरे धीरे शायद आदमियों का ना इंटरेस्ट वगैरह आने लगा, कोई बात नहीं ये इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अभी दूसरी घोस्ट बोलते कि हाँ यार मुझे मालूम है जो मैंने बहुत सारे आदमियों के साथ मतलब समय गुजारा है और सारे आदमी कमाल करते हैं, लेकिन ये जो लड़का नहीं होता उससे भी ज्यादा मुझे कमाल कितना सब लग रहा है। और तब यहाँ पे जो छोटी घोस्ट है ना उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई बहुत लंबा समय हो चुका है, अंदर जो लड़का गया ना वो वापस नहीं आया है, तो मुझे लगता है शायद डेंजर में, एक बार ना जाकर मुझे चेक कर लेना चाहिए, मैं बहुत तेज से उड़ती हूँ तो बाई चांस कुछ भी मुसीबत हुआ तो मैं उसको लेकर ना वापस आ जाऊंगी। उतना में जो शयन रहता है ना वो आ जाता है मतलब कुएं से बाहर आ जाता है, और जैसे बाहर आता है ना ये जो छोटी घोस्ट एकदम सीधे घबरा जाती है दूर भाग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है भाई जो भूत अंदर है ना वो शायद आया है, लेकिन भूत नहीं आया रहता है, शयन आया रहता है, शयन बाहर आता है, वो भी कहता है साला नसीब ही खराब है भाई, हाँ मैंने उसको मार दिया आराम से मार दिया, लेकिन भाई साला मारने का नाम ही नहीं आता, मुझे लगा भाई चुटकी बजाऊंगा उतने में पूरा उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, लेकिन साला मुझे और 2-4 बार मुक्का मारना पड़ा तब जाकर हमारा मतलब भाई मुझे मेरा मुक्का अभी भी उतना पावरफुल नहीं है, और भी अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक बार में पूरी तरीके से मैं खत्म कर पाऊँ, और उतने में तभी है ना उसको ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिलने लगते हैं। यहाँ पर जितने भी भूत रहते ना वो सबके द्वारा अब पहले भाई गुस्से वगैरह का मिलता था, लेकिन अब भाई मतलब गुस्से का नहीं बल्कि एप्रिसिएशन का और रिस्पेक्ट का मिलता है। जो देखो शयन में सोचता रहे भाई यार ये लोग मेरी तारीफ करे, मेरी रिस्पेक्ट कर भाई इन भूतों को क्या हो गया। और तभी जो 5 भूत है ना उसमें से 4 भूत मतलब छोटी वाली भूत को छोड़ के भाई वो तो डर के हमारे पीछे भाग गई, जो बाकी 4 भूत है ना सीधे शयन से आकर चिपक जाते हैं। शयन से इधर भाई तुम तो सच में कमाल को, क्या सच में तुमने उस भूत को मार दिया रे यार, तुम तो महान भाई, आज से पहले भाई हम लोग ने हमारे पास लेकिन तुमने मार दिया, तुम सच में कमाल का फिजिक्स का कमाल का इंसान है। और तभी शयन नोटिस करता है स्मेल ऑफ ब्यूटी, हाँ भाई ये लोग सब भूत लेकिन इनके द्वारा भाई मुझे स्मेल मिल रहा है, और भाई मुझे फिंगर और सोड है ना उसको बढ़ाने के लिए मुझे ना सुंदर सुंदर लड़कियों के आसपास रहना पड़, उनका जो स्मेल है ना मुझे स्मेल लेना पड़ रहा है। और जो घोस्ट है ना ये सबके सभी भाई लड़कियां हैं और ये सबके सब बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और इन सबके द्वारा भाई मुझे मतलब स्मेल मिल रहा है। उनका जो स्मेल है ना इंसान जो होते हैं ना इंसान में सुंदर लड़कियां उनके स्मेल से ना बहुत ज्यादा लगभग ना डबल प्योर है, मतलब इनसे द्वारा जो मुझे स्मेल मिलेगा वो इंसान के द्वारा मिलने वाला स्मेल से भी काफी अच्छा है। मतलब अगर इनके साथ रहूंगा इनका स्मेल लूंगा तो जो मेरा फिंगर सोड है ना वो जल्दी जल्दी से बढ़ेगा, तो उसके दिमाग में कि हाँ भी एक काम करता हूँ इसी घर में मैं रहता हूँ और इसी घर में इनके साथ रहूंगा तो भाई मेरा फिंगर सोड भाई वो भी अपडेट होता रहेगा, वो भी स्किल में बढ़ा सकता हूँ, मतलब भाई सच में मजा आ जाएगा भाई। जो छोटी घोस्ट रहती है ना घोस्ट वाले लीडर से कहते हैं हाँ यार आप, लेकिन एक चीज एक मेन इंपॉर्टेंट चीज तो अभी से बताना भूल गए, आपको सबसे पहले इसे ये बताना पड़ेगा। ये सुनो तो लीडर घोस्ट बोलते अरे हाँ यार मुझे अभी आया, मैं इसके चक्कर में इतनी मतलब इसके लिए इतनी मैं खो गई ना, मेरे दिमाग में खाली यही था जिसका मैं इसको उतना इंपॉर्टेंट चीज बताना ही भूल गई। तो ये सुनने वाला शयन बोलते हाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज है मुझे बताओ। तो ये सुनने वाला वो बताते कि देखो जो कुआं है ना, कुआं जिस तुम घोस्ट को मार के आए ना ये एक लौता नहीं है, इससे पहले ना यहाँ पे दूसरे घोस्ट थे, जब से हम इस घर में आए थे ना हम इस कुएं के घोस्ट के बारे में मालूम चला, हम गए उसका मुकाबला किया और हमने उसको जान से मार दिया, और जैसे उसे मतलब मारा ना उसके अलावा एक दूसरा फिर से आ गया, उससे भी हमने खत्म कर दिया, फिर तीसरा भी आ गया और तीसरे को भी हमने खत्म किया। मतलब जैसे एक कुएं वाले एक घोस्ट को खत्म कर देते ना दूसरा घोस्ट कहीं ना कहीं से आ जाता था, और ऐसा करके हमने काफी सारे घोस्ट को खत्म किया। लेकिन हमेशा जो घोस्ट आते थे ना एक से बढ़कर एक पावरफुल आते थे, ऐसा करके जो मतलब छोटे मोटे जो कमजोर वगैरह आते थे ना वो सबको हमने खत्म कर लिया। लेकिन एंड में ना ये जनरल घोस्ट आ गया जिससे हम लोग खत्म नहीं कर पाए, और तब से घोस्ट उसके अंदर है, और आपने अगर इसको मार दिया ना तो पक्का इससे भी ना एक पावरफुल घोस्ट इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। यह सुनने को शयन के दिमाग में अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मुझे ऐसा लगता है जो कुआं है ना यहाँ पे एक घोस्ट आएगा तो दूसरा घोस्ट आएगा, और जैसे भाई ये जनरल था और भाई जिसको मुझे मारना हो घोस्ट किंग, तो मुझे ऐसा लगता है भाई दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ यहीं पर रुक जाऊंगा, इन सबके द्वारा मुझे जो ब्यूटी का स्मेल चाहिए भाई वो भी मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पे जैसे घोस्ट को मारूंगा ना उसके द्वारा मुझे ऑरिजिनल पॉइंट मिल जाएगा, और लगे पहले भाई मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा जिससे भाई एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ को भूतों को मारूंगा तो भूत को मारने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तभी जो घोस्ट किंग ब्रेन को है ना भाई उसको मारने का भी एक्सपीरियंस मेरे पास आ जाए। और तभी सारे भूतों से कहते देखो मैं तुमसे मिल चुका हूँ, मुझे मालूम चल चुका तुम सबके सब कमाल के भूत हो और हमें तुम्हारे साथ दोस्ती करने को तैयार हूँ, मतलब हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं यहीं पर रहूंगा, तुम सबके साथ यहीं पर रहूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, जो भी कोई नया भूत आएगा ना उसको मार कर तुम्हारी जान बचाऊंगा, तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, बदले में भाई हम लोग साथ में रहेंगे तो भाई हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, साथ में मिलजुल कर रहेंगे। ये सुनो जो सारी भूत खुश रहते कहते कि हाँ नेकी और पूछ पूछ हम लोग आपसे पूछने वाले थे, ये सच में कमाल की बात है कि हम आपका ख्याल रखने के तैयार है, हम आपके लिए मतलब कुछ भी
करने को तैयार है। उसके बाद यहाँ पे शयन खुश कि हाँ चलो भाई लगे पैर में दोनों काम हो रहा है, भूत को मारने का एक्सपीरियंस भी मुझे मिल जाएगा, प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगा और साथ ही में भाई मुझे ब्यूटी का स्मेल चाहिए भाई वो भी मुझे मिल जाएगा। उसके बाद शिव बोलता उसी लड़की पे मेंग मेंग पे जिसको भाई हम लोग काफी लंबे समय से बोल चुके वो आराम से बेहोश पड़ी थी, उसका भी आँख खुल जाता है। वो भी देखते अरे क्या हुआ भाई मैं बेहोश हो गई थी भाई क्या हुआ, और तभी जैसे आँख खुलती है ना सामने घर को देखती है, जो घर है ना पूरी तरीके से एकदम साफ हो चुका है, एकदम पूरा क्लीन हो चुका है, धूल मिट्टी कुछ नहीं है। जो देखें तो उसका भी दिमाग हिल जाता है कि भाई ऐसे कैसे भाई जैसे यहाँ पर आए थे पूरा एकदम गंदा तरीका अचानक से इतना साफ सुथरा कैसे हो गया। तभी मालूम चलता है जो फीमेल घोष थी ना उन सब ने साफ किया था, और सब साफ करने के बाद ना शयन के पास आती है। शयन से कहते क्या हमने सबको साफ कर दिया, बेडरूम था आपका बेडरूम हमने साफ कर दिया, वहाँ पे आप सो सकते हैं, जो बाथरूम था बाथरूम भी साफ कर दिया, किचन वगैरह सब साफ कर दिया, सबको साफ सफाई अच्छे से हो गए, आप यहाँ आराम से जिंदा मत आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। और ये देखने वाले यहाँ पे जो मेंग मेंग रहती है ना उसका दिमाग हिल जाता है, सोचते भाई भूत मैं ये तो भूत के आसपास मतलब बातें करे, भूत इसका काम करिए, भूत इसका कहना मानिए। अब मेरे दिमाग में आया मेरे पास इतने बड़े बड़े जो मेरे अरमान है ना उसको देखने वाले शयन के दिमाग में कुछ भी है ना वो मतलब नहीं होता, इसके मन में कभी भी लड्डू नहीं फूटता। तो मुझे ऐसा लगने लगा शायद है ना इसको औरतों में ऐसा इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा, लेकिन अब मुझे मालूम चला है ना इसको इंसान वाले औरतों में नहीं बल्कि भूतों वाले औरतों में इंटरेस्ट है, इसलिए भाई ये मेरे पास कभी ना कि भूतों के पास जा रहा है। ये सुने तो शयन उस पर चिल्लाता हो कहता भाई कुछ भी ऐसे आलतू फालतू मतलब कुछ भी मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है, आज से जो भी भूत है ना उनके साथ है ना यहीं पे रहने वाले हैं। ये सुने मेंग मेंग कहते भूतों के साथ रहने वाले, ऐसा क्या भाई भूत आपको क्या मजा दे देगी जो इंसान नहीं देगी, आप भूतों के साथ वो सब करना चाहते हैं। ये सुने तो शयन उसके सिर पे मारता कहता भाई कुछ भी भाई तेरे दिमाग में इतना गंदा गंदा ख्याल आता कहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कुछ काम इसलिए भाई मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे ना अभी बहुत सारे सामान नहीं है, नहीं बर्तन वगैरह नहीं बेड वगैरह नहीं कोई फर्नीचर है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो भाई पैसे लो और पैसे ले जाके तुम्हें जो भी आइटम मिलेगा ना आराम से लेकर जाओ, मतलब पैसों का टेंशन मतलब पैसे में तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लाखों रुपया आराम से खरीद गया ना। और भाई स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट रहते हैं ना मतलब स्ट्रीम करते जिसमें ऑनलाइन हम लोग इंटरनेट पर स्ट्रीम कर सकते हैं, उसलिए भाई सब कुछ लेके आना, माइक लेके आना अच्छा से एकदम अच्छा क्वालिटी का कैमरा लेके आना, स्पीकर लेके आना, मतलब सब कुछ जिससे मैं स्ट्रीम कर सकूँ ना, और सारा आइटम लेके आना। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे इसका दिमाग में भी आता है मेंग मेंग के दिमाग में क्या आपको स्ट्रीमिंग का आइटम चाहिए भाई, आप यहाँ पे स्ट्रीम करने वाले हो इंटरनेट पर, क्या आप यहाँ पे आप पीसी में गेम खेलने के लिए बैठोगे क्या। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।